नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। एक सोटो ग्रैंड एरेना, डोल वो कॉन्टिनेंट, सोटो ग्रेट स्पिरिट एरेना, महिला होस्ट, एक वाइट बर्ड स्पिरिट मास्टर, हवा में उन्हीं अगला प्लीज सोटो ग्रेट स्पिरिट एरेना के 1-on-1 सोल फाइटिंग मैच के लिए हमारे दो कंटेस्टेंट्स का स्वागत करें। सबसे पहले श्री अकादमी से थाउजेंड हैंड्स असुर नीले कपड़ों में एक सुंदर नौजवान स्टेज पर आया और भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे पहले थाउजेंड हैंड्स असुर ने 1-on-1 सोल फाइटिंग मैचों में लगातार 20 गेम जीतने का सिलसिला हासिल कर लिया था। अगला कृपया हमारे सोटो ग्रेट स्पिरिट एरेना के चैलेंजर ये चेन का स्वागत करें। दुबला पतला ये चेन सबसे पहले बाहर निकला और भीड़ हैरानी से चिल्ला उठी। ये नौजवान शायद पहली बार किसी सोल फाइट में हिस्सा ले रहा था, वह इतना जान क्यों था? दर्शकों की तालियां बहरी कर देने वाली थी। अंधेरे और लंबे एंट्री रास्ते में नीले कपड़े पहने एक नौजवान जिसने मास्क पहना हुआ था, एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ धीरे-धीरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर चला गया। आपके विरोधी की ताकत आपसे कहीं ज्यादा है। अपना बेस्ट करें और अपने राज किसी को न बताएं। आपने सोटो ग्रेट स्पिरिट एरेना में काफी अच्छा किया है। यहाँ हार का कोई मतलब नहीं है। अपनी सुरक्षा करें। अब तक टेंसेन को सोटो ग्रेट स्पिरिट एरेना का सिल्वर लेवल सोल फाइटिंग मैच मिल चुका था। उसी लेवल और रैंक के सभी स्पिरिट मास्टर्स को उसने हरा दिया था। इसलिए टेंसेन जिस दुश्मन का सामना कर रहा था, वह उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। चिंता मत करो टीचर, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी ने तानसान के कंधे पर प्यार से थपथपाया और सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर तानसान सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। ये चेन पहली बार सोल फाइट में हिस्सा ले रहा है। डेटा के मुताबिक वो लेवल 40 का स्पिरिट एंसेस्टर है। ये चैलेंजर स्पिरिट हॉल से आता है। शुरू में लंबे रास्ते में अधेड़ उम्र का आदमी मुड़कर जाने के लिए तैयार था, लेकिन स्पिरिट हॉल शब्द सुनते ही उसका शरीर अचानक झटका खा गया। उसकी पुतलियां जोर से कांपने लगी और उसका चेहरा एक पल में मौत जैसा पीला पड़ गया। उसके दिल में किसी बुरे शकुन का पहले से ही आभास हो गया था। अब आपके पास अपनी स्पिरिट रिलीज करने के लिए 1 मिनट है। आप मैच शुरू होने के बाद ही अटैक कर सकते हैं। अगर कोई साइड लड़ने की काबिलियत खो देती है या सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म से गिर जाती है तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। आप प्लीज अपनी स्पिरिट को जी भरकर रिलीज करें। टेंसान ने अपना दाहिना हाथ खोला और ब्लू सिल्वर ग्रास धीरे-धीरे आगे बढ़ा। लेवल 32 कंट्रोल सिस्टम बैटल स्पिरिट उसके सामने ये चेन जो थोड़ा छोटा था, नई चमकदार मुस्कान दिखाई। अपना असली नाम छिपाने के लिए थाउजेंड हैंड्स असुर और अपना असली चेहरा छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करके क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? मैं आपसे बहुत परिचित हूं, छोटा भाई तानसान। ये चेन लेवल 42 अटैक सिस्टम बैटल सोल सेट, 2 किले और 2 मैंगनीज सबसे अच्छा स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन। तानसेन की 3 स्पिरिट रिंग्स की तुलना में ये चेन की स्पिरिट रिंग्स साफ तौर पर ज्यादा आकर्षक थी। स्पिरिट एडर बनाम बैटल सोल सेट, क्या टेंसेन अपनी जीत का सिलसिला जारी रख सकता है? पहली स्पिरिट एबिलिटी बाइंडिंग, ब्लू सिल्वर ग्रास की बाइंडिंग स्किल के बारे में ये चेन जो डोलो कॉन्टिनेंट की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ था, तानसेन की काबिलियत को बहुत अच्छे से जानता था। पहली स्पिरिट एबिलिटी, जैसा आप चाहे गोल्डन मैग्नेटिक सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म से निकलती नीली सिल्वर घास को एक शक्तिशाली बल ने सीधे चकनाचूर कर दिया। ये चेन ने एक लोहे का डंडा पकड़ा हुआ था, उसकी आभा बहुत तेज थी। उसके हाथ में जो लोहे का डंडा था, उसकी तो सुनहरे से जिन पर बादलों के समुद्र जैसे अजीब पैटर्न बने थे, जबकि बीच का हिस्सा चांदी जैसा सफेद था, जो अखाड़े की लाइट में बहुत ठंडी और तेज चमक के साथ चमक रहा था। अगले ही पल ये चेन जहां खड़ा था, वहां से गायब हो गया। वो तेजी से टेंसेन के पास पहुंचा। उसकी स्पीड किसी एजिलिटी अटैक सिस्टम वाले स्पिरिट मास्टर से कम नहीं थी। उसने लोहे की छड़ी को ऊंचा उठाया और उसे एक धमाके से नीचे गिरा दिया। बूम, पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के टुकड़े हर जगह उड़ गए और असल में बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया। तानसान का फुटवर्क डरावना था और जब वह ये चेन के हमले से बच रहा था तो उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान पड़ गया। भूख की छाया हैरान करने वाला ट्रैक। ये चेन लोहे की छड़ी कंधे पर रखकर ढूंढने खड़ा था। तानसान ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी। तुम्हें धोखा दिया गया है। वन में स्पिरिट मास्टर कंट्रोल सिस्टम का फायदा ऐसा है जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते। ब्लू सिल्वर ग्रास सेकंड सोल स्किल पैरासाइट, लड़ाई खत्म हो गई है। टेंसेन को पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि सोल पावर में 10 लेवल का अंतर होने पर भी कोई उसके कंट्रोल से बच नहीं सकता। लेकिन ओह क्या ऐसा है? ये चेन जो नीली चांदी की घास से बंधा हुआ था, अचानक गायब हो गया और धीरे-धीरे तानसान की नजर में सफेद धूल के ढेर में बदल गया। तीसरी स्पिरिट एबिलिटी 72 ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक ये चेन की आवाज उसके कान में पड़ी। तानसान की आंखों के सामने ये चेन कहीं नहीं दिख रहा था। उसे बस एक अजीब सी बैंगनी रोशनी की झलक दिखी। उसके पैरों के नीचे की नीली चांदी जैसी घास तुरंत जमीन से निकल आई और उसे कसकर अपने अंदर जकड़ लिया। यह इतनी तेज थी कि उसके पास भागने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हे तुम्हें धोखा दिया गया है। मैंने यह मैच जीत लिया है। दरार जैसा चाहो गोल्डन मैन ने कुदरत पीछे से आया और हड्डी टूटने की आवाज आई। शांत सोल यूनिट एरेना में यह आवाज बिजली की तरह बहरी कर देने वाली थी। टेंसान ने खून थूका। अपनी नीली चांदी की घास से बंधा होने के कारण उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। सोल पावर में पहले से ही बड़े अंतर के साथ ये चेन ने अपना सिर ऊंचा किया। मुझे आपकी छूट स्वीकार है। तानसान के माथे पर सोयाबीन जितने ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। उसकी आंखें विश्वास से भर गईं और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। क्या ये किसी आत्मा पूर्वज की ताकत थी? कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर के तौर पर उनका फायदा उनके सामने पूरी तरह कमजोर था। डोलो कॉन्टिनेंट में आने के बाद सुपर ग्रेट स्पिरिट एरेना में अपनी पहली लड़ाई में ये चेन जीत गया। तानसान को हराने के बाद ये चेन मीटिंग रूम में लौट आया। यो हमारा बंदर वापस आ गया है। एक लाल बालों वाला आदमी हाथ बांधे दीवार से टिका हुआ ये चेन को देख रहा था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मुझे नहीं पता कि इस सुपर ग्रेट स्पिरिट एरेना के नियम क्या हैं। एक स्पिरिट एडर को एक स्पिरिट एंसेस्टर से लड़ने देना ये सच में दिलचस्प है। यान हालांकि थाउजेंड हैंड्स असुर एक स्पिरिट एडर है, वह एक स्पिरिट मास्टर भी है जिसने 20 गेम जीतने के सिलसिले के साथ सिल्वर लेवल सोल फाइटिंग मैच हासिल किया है। उसने इससे पहले कई सिल्वर बैच लेवल के स्पिरिट एंसेस्टर्स को हराया है। अपना मजाक उड़ाना बंद करो। छोटे हल्के गुलाबी बालों वाली एक आकर्षक महिला खुशी से भरी हुई थी। ये चेन ने अपनी पहली सोल फाइट जीत ली थी और बहुत से भी ज्यादा खुश लग रही थी। ये चेन स्पिरिट मास्टर बनने के बाद ये तुम्हारी पहली लड़ाई थी। कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? 10 साल पहले ये चेन गलती से डोलो कॉन्टिनेंट पहुंच गया और उसे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में बीबी डोम ने उठा लिया। तब वो सिर्फ 10 साल का था। 10 साल से ये चेन स्पिरिट हॉल में लगन से साधना कर रहा था। ये पहली बार था जब वो सोल फाइटिंग मैच में हिस्सा लेने के लिए स्पिरिट हॉल से बाहर जा रहा था। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। नाना, क्या आप वापस जाने के बाद मेरी साधना में मेरा साथ दे सकते हैं? हुलियाना का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे ये चेन की तारीफ हो रही थी। उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए और उसने धीरे से सिर हिलाया। यान ने ये चेन के बगल में परफेक्ट फिगर वाली औरत को जुनून से देखा। उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थी। वो सालों से हुलियाना के पीछे पड़ा था और उसने उसे कभी इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ये चेन को क्या हक था? पास में खड़ा चांदी जैसे बालों वाला आदमी चुपचाप ये नजारा देख रहा था। उसकी आंखों में जान लेने का इरादा साफ दिख रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे चारों उठे और सुपर ग्रेट स्पिरिट एरेना से चले गए। ये चेन, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि टीचर तुम्हें महत्व देते हैं तुम स्पिरिट हॉल में खुद को स्थापित कर सकते हो। भविष्य में नाना से दूर रहना। तुम उसके लिए अच्छे नहीं हो। अगर तुम फिर से नाना के करीब आए तो बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। यान ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। क्या ऐसा है? सिर्फ आप पर आधारित। ये चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी तेज आभा ने यान को इतना दबा दिया कि वह हिल भी नहीं सका। दो, आप खुद को क्या समझते हैं? सुतुर शहर से बाहर निकलते समय रात हो गई। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जिसका चेहरा खराब था आगे बढ़ती गाड़ी को रोक दिया। मैं ये चेन से मिलना चाहता हूँ। वह आदमी गंभीर दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम स्पिरिट हॉल का रास्ता रोको। क्या तुम मरना चाहते हो? भाग जाओ। सुतुर सिटी स्पिरिट हॉल ब्रांच हॉल का डीकन जो घोड़े को आगे बढ़ा रहा था गुस्से में दिख रहा था। मैंने कहा मैं ये चेन से मिलना चाहता हूँ। उस आदमी ने स्पिरिट हॉल एडर टोकन दिखाया। घोड़े पर सवार डीकन चौंक गया। चाहे इस व्यक्ति की पहचान असली हो या नकली, उसके हाथ में जो टोकन था वो सच में एक असली एडर टोकन था। डीकन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। गाड़ी के अंदर ये चेन से निर्देश मानते समय उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। ये चेन ने पर्दा उठाया और गाड़ी से नीचे उतरा। उसके पीछे हुलियाना और बाकी दो लोग भी थे। मैं आज जो हुआ उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। महान गुरु यू शाओगांग ने बोलने की पहल की। ये चेन, हुलियाना ने धीरे से ये चेन के कपड़ों का कोना पकड़ा। उसकी विलो जैसी होने से खुल गई। वो मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। चिंता मत करो। धीरे से उसका हाथ थपथपाते हुए ये चेन यू शाओगांग के पीछे एक सुनसान गली में चली गई। क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने घायल किया है वो कौन है? मुझे पता है। यू शाओगांग का चेहरा भारी था। ये चेन ने सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बेरहमी से वार किया था जिससे टेंसेन घायल हो गया था। अब टेंसेन की चोटें गंभीर थी। अगर उसकी फिजिकल फिटनेस उसी लेवल के दूसरे स्पिरिट मास्टर से ज्यादा मजबूत नहीं होती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। यू शाओगांग की खून से सनी नजर के नीचे ये चेन ने कहा, हजार हाथों वाला असुर, डोलो कॉन्टिनेंट में सबसे कम उम्र की टाइटल वाले डोलो का बेटा तानहाओ तानसान। मैं गलत तो नहीं हूं, है ना महान गुरु? ये चेन ने तानसान की पहचान सही बताई जिससे यू शाओगांग को और भी पक्का यकीन हो गया कि सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर ये चेन का तानसान को घायल करना जानबूझकर था। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें उसके पीछे वाले व्यक्ति से बदला लेने का डर नहीं है? डर? मुझे किस बात का डर है? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ स्पिरिट हॉल पर भरोसा करके जो चाहे कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, इस कॉन्टिनेंट पर कई ऐसी चीजें हैं जिनसे आप डील नहीं कर सकते। ये चेन अचानक मुस्कुराया। महाशय, क्या आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि तानसान बीबी डोम की शिष्य से हार गया? क्या आपको लगता है कि मैं तानसान या तानहाओ से डरूंगा? या यूं कहें, क्या स्पिरिट हॉल तानहाओ से डरता है? उस नाम का जिक्र होते ही यू शाओगांग की भावनाएं अचानक उत्तेजित हो गईं। क्या तुम्हें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से हारने पर गुस्सा आ रहा है? क्या इसलिए कि जिस शिष्य को तुम स्वर्ग का वरदान मानते हो उसे सोल यूनियन एरेना में मेरे हाथों बुरी तरह हार मिली और तुम इतने गुस्से में हो? अगर मैंने आज जानबूझकर टेंसान को घायल भी कर दिया तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई महान गुरु हो और हर किसी को तुम्हें इज्जत देनी चाहिए? गुस्सा ये चेन का हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसने सुनहरी डंडी पकड़ी, उसे उठाया और नीचे पटक दिया। हालांकि यू शाओगांग समय रहते बच गया, फिर भी उसे हल्की चोट लग गई। जैसे ही ये चेन ने दूसरा वार किया, एक बहुत बड़ी ताकत ने उसे सीधे पीछे धकेल दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसे दूर भगाया वो झाओ मुझी था। पास में एक और शक्तिशाली आभा थी, शायद स्प्लेंडर। क्या श्रेक एकेडमी मुझे बुरी करेगी क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं?
सोने की छड़ी पकड़े हुए ये चेन घमंडी बना रहा तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें बुली करें? तुमने श्रेष्ठ की स्टूडेंट्स और टीचर्स को चोट पहुंचाई है। क्या ये ठीक नहीं है कि मैं तुम्हारे बड़ों की तरफ से तुम्हें डिसिप्लिन में रखूं? क्योंकि किसी ने तुम्हें नियम मानना नहीं सिखाया तो मैं सिखाऊंगा। सिर्फ तुम्हारे साथ तुम लायक हो। मेरे स्पिरिट हॉल से किसी को डिसिप्लिन में रखने की तुम्हारी बारी कब आई? रात के आसमान में दो की आवाजें गूंजी। नौ स्पिरिट रेंजर एक टाइटल दो लोग जो लोग आए थे वे गुई ने और युगुवान थे जो इस ट्रिप पर उन्हें सुथुआ सिटी तक ले गए थे। युगुवान का ऑरा बहुत ज्यादा था, बिल्कुल अचल उज्जवल राजा झाऊ जी। मेरे स्पिरिट हॉल से किसी को सिखाने के लिए आपके पास पहले योग्यता होनी चाहिए। फ्लेंडर क्या मैं तुम्हें बाहर खींच लूं या तुम खुद आओगे? युगुवान की आवाज ठंडी और तीखी थी जिससे रात का आसमान कांपने लगा। फ्लेंडर जिसके पास क्या ईगल स्पिरिट थी हवा में दिखाई दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पीट ली। महामहिम यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी श्रेष्ठ एकेडमी जानबूझकर हमारे स्पिरिट हॉल के लोगों के लिए चीजें मुश्किल बना रही है। युगुवान का प्रोटेक्टिव नेचर साफ दिख रहा था क्योंकि उसकी डरावनी सांप जैसी आंखें झाऊ जी को घूर रही थी। सीनियर श्रेष्ठ एकेडमी को स्पिरिट हॉल से कोई शिकायत नहीं है। आज रात का मामला पूरी तरह से हमारे टीचर की जल्दबाजी की वजह से हुआ। सोल यूनियन एरिना में हारे हुए स्पिरिट मास्टर ये चेन ज़ियाओगा के सीधे शिष्य हैं। वह अपने शिष्य को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। सोल फाइट खत्म होने के बाद वह बुरी तरह घायल हो गए थे। अपने बच्चे की चिंता में वह ये चेन से सफाई मानना चाहते थे। जब फ्लैंडर ने ये कहा तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थी और उसका दिल खून से लथपथ था। इस तरह से परेशान होकर क्या वह जवाब नहीं देना चाहता था? बेशक वह चाहता था, लेकिन दो टाइटल वाले बुलुओं का सामना करते हुए और स्पिरिट हॉल से जिसका सामना दो बड़े साम्राज्य भी नहीं कर सकते थे, वे केवल सलाह ही चुन सकते थे। अगर उन्होंने उन्हें अभी उकसाया तो क्या श्रेष्ठ एकेडमी का भविष्य अभी भी अच्छा हो सकता है? एक्सप्लेनेशन क्या तुम इसके लायक भी हो? कितनी हंसी की बात है। इस बात की परवाह मत करो कि तानसांग के पीछे तानहाओ है। अगर तानहाओ यहाँ खड़ा भी होता तो भी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं होती। क्योंकि तुमने कहा है कि यह एक गलतफहमी है तो चलो इसे यही छोड़ देते हैं। आपसे अपने लोगों पर ज्यादा ध्यान रखना। और घोस्ट ये चेन चलो। एक बार जब उनके दिल का दबाव खत्म हो गया फ्लेंडर का चेहरा कई साल बुरा लग रहा था। फ्लेंडर यू शियाओगा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें फ्लेंडर के चेहरे पर फैल गईं। क्या तुम डर गए हो? अगर तुम श्रेष्ठ एकेडमी की स्टूडेंट्स को भी नहीं बचा सकते तो तुम किस तरह की डीन हो? शियाओगन मुझे पता है कि तुम लिटिल सैन के लिए परेशान हो, लेकिन लिटिल सैन को घायल देखकर मैं भी उसके लिए इंसाफ चाहता हूं। लेकिन वे ऐसी जिंदगी है जिनसे हम इस समय नहीं निपट सकते। अपनी ताकत से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये चेन से घायल होने के बाद तानसांग की जान लगभग चली गई थी। यू शियाओगा ने उस तरफ घूरा जहां युगुवान और बाकी लोग गए थे। वह गुस्से में था लेकिन वह क्या कर सकता था? यहाँ सिर्फ मजबूत मुट्ठियों से ही बोलने का कॉन्फिडेंस मिलता था। बिना ताकत के जब बुलिंग और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है तो कोई सिर्फ सिर झुकाने का ही ऑप्शन चुन सकता है। अब हमें लिटिल फ्रीक्स को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश करनी है। ये चेन पक्का स्पिरिट हॉल की अभी की जनरेशन का एक मेन कैरेक्टर है। उसकी ताकत स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन की डिग्री से ज्यादा है। एली टूर्नामेंट हमें इसे वापस जीतना होगा। श्रेष्ठ अकादमी लौटने के बाद यू शियाओगांग लगातार रिकॉर्ड चेक कर रहा था। ये चेन की आत्मा की खोज कर रहा था। जब भी यू शियाओगांग ये चेन की स्पिरिट के बारे में सोचता उसका दिमाग तेजी से काम करता। अपनी अलग-अलग किताबों के कलेक्शन में सोने और चांदी के आयरन स्टाफ स्पिरिट ढूंढता। लेकिन उसकी याद में उसने इसके बारे में कभी सुना नहीं था। इससे भी अजीब बात ये थी पिछली सोल फाइट के रिकॉर्ड से पता चलता था कि ये चेन की स्पिरिट एक बीस्ट स्पिरिट थी जिसे ग्रेट सेज क्वीन हेवन कहा जाता था। फिर भी सोल यूनियन एरिना में उसने हमला करने के लिए आयरन स्टाफ का इस्तेमाल किया। उसे और भी हैरानी इस बात की थी कि ये चेन असल में टेंसेंट की स्पिरिट एबिलिटी की नकल कर सकता था। ब्लू सिल्वर जंगल में न केवल टेंसेंट की स्पिरिट की सभी काबिलियत थी बल्कि उसकी स्पिरिट एंसेस्टर ताकत से मिले बूस्ट के साथ ब्लू सिल्वर जंगल का कंट्रोल इफेक्ट टेंसेंट से भी ज्यादा मजबूत था। उसने दर्द से अपना माथा रगड़ा। उसके दिमाग में एक सुंदर आकृति उभर रही थी। बीबी डोन क्या यह आपका शिष्य है? 3 मुझे सच में नहीं पता कि खेती कैसे करनी है। स्पिरिट सिटी सुप्रीम पोंटिफ पैलेस सबसे पहले साथ आया गुई ने सुपर ग्रेट स्पिरिट एरिना में हाल ही में हुए मैच के बारे में बताया। ये जानने पर कि ये चेन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था और उम्मीदों से बढ़कर था। बीबी डोन ने बार-बार से हिलाया और उसकी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखा। ये चेन के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए जब वो सिंहासन के नीचे खड़ा था और बीबी डोन की खूबसूरत फिगर की तारीफ कर रहा था। यह महिला बहुत सुंदर थी। जब भी आज जिस भी एंगल से उसे देखा जाए वह बहुत खूबसूरत लगती थी। ये चेन मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम्हें भविष्य में भी कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। जी गुरुजी। बीबी डोन ने सबकी तरफ देखा। आप लोग पूरे दिन सफर कर रहे हैं और थक गए हैं। नीचे जाकर आराम करें। इस समय युगुवान ने कहा योर होलीनेस सुप्रीम पोंटिफ आपके सबऑर्डिनेट को एक मामला रिपोर्ट करना है। यह क्या है? बीबी डोन सिंहासन पर पीछे की ओर झुकी हुई थी। उसके लंबे पैर उसके हल्के बैंगनी सुप्रीम पोंटिफ के कपड़ों के नीचे क्रॉस किए हुए थे। उसकी खूबसूरत आंखों में बहुत ज्यादा शांति। आत्मा द्वंद्व समाप्त होने के बाद सुपर सिटी से स्पिरिट सिटी लौटते समय हमें श्रेष्ठ अकादमी ने रोक लिया। ये चेन ने हस्तक्षेप किया और श्रेष्ठ अकादमी के एक शिक्षक को घायल कर दिया। उस टीचर के हाथ में स्पिरिट हॉल लेदर टोकन था। अगर यह सिर्फ किसी एकेडमी टीचर को चोट लगने की बात होती तो ये छोटी बात होती, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास कोई लेदर टोकन होता तो स्थिति गंभीर हो जाती। बीबी डोन का चेहरा अचानक बदल गया। पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास स्पिरिट हॉल लेदर टोकन था। टोकन क्या दिखाता है? इसे छोड़ दे तो यह एकेडमी टीचर के हाथ में क्यों आएगा? बीबी डोन अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। उसने अपने राजदंड से जमीन पर वार किया और एक टाइटल बुलुओं की ताकत तुरंत बाहर की ओर फैल गई। सिंहासन के नीचे सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बीबी डोन की पतली उंगलियों ने हल्के से टैप किया और उसके लाल होंठ खुल गए। ये चेन तुमने किस लेदर को चोट पहुंचाई? ये चेन ने अपनी नाक रगड़ी लेकिन उसकी काली आंखें चुपके से बीबी डोन को देख रही थी। टीचर जिसे मैंने घायल किया था वो यू शियाओगांग था। सोल यूनियन खत्म होने के बाद उसने मुझे ये कहकर रोक दिया कि मैंने श्रेष्ठ एकेडमी के स्टूडेंट्स को बुरी तरह घायल कर दिया था। वह अपने स्टूडेंट्स से जवाब मानना चाहता था। मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ा। यू शियाओगांग का नाम सुनते ही बीबी डोन का शरीर साफ तौर पर कांप उठा। कोमलता की एक झलक जो ये चेन ने पहले कभी नहीं देखी थी उन ठंडी शानदार आंखों में झलक गई। हालांकि जल्द ही बीबी डोन की आंखों में एक बार फिर से शान भर गई। एक साधारण श्रेष्ठ मेरे स्पिरिट हॉल में बाधा डालने का साहस कर सकता है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ फिर होता है तो गुई ने युगुवान आप दोनों को वापस आने की जरूरत नहीं है। गुई ने और युगुवान ने एक दूसरे को देखा। योर होलीनेस क्या हमें ये पता लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति को लेदर टोकन कैसे मिला? कोई जरूरत नहीं आप जा सकते हैं। ठंडी आवाज के बाद ये चेन और बाकी लोग चुपचाप सुप्रीम पोंटिफ पैलेस से चले गए। नाना हॉल के बाहर चांदनी में नहाई हुई वह महिला और भी आकर्षक लग रही थी। ये चेन को देखकर ज़ेडी और यान दोनों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां भींची। चलो आज रात साथ मिलकर खेती करते हैं। ये चेन ने बिना किसी झिझक के कहा। जिस इंसान की वह तारीफ करती थी उसके सामने हुलियाना की ठंडी बर्फ जो आमतौर पर लोगों को 3 फीट दूर रखती थी पूरी तरह गायब हो गई। इसके बजाय वो धधकती आग की गोली की तरह थी जो ये चेन के साथ खुलने मिलने की पहल कर रही थी। हुलियाना बहुत आकर्षक लग रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने नम लाल होठों को काटा और धीरे से सिर हिलाया। ये चेन क्या तुम मेरे शब्दों को अपने कानों से गुजरती हवा समझ रही हो? यान ने ठंडे स्वर में कहा मैंने तुमसे नाना से दूर रहने को कहा था। रात के आसमान के नीचे आग की लपटें चमक रही थी और यान गुस्से से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई ना वही हुलियाना है जिसे वह जानता था। क्या तुम जानते हो कि इतने सालों बाद वो नानी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद भी वो तुम्हें कभी स्वीकार क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि शुरू से ही तुम एक कुएं का टुकड़ा रहे हो। यान इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने ये चेन को घूरा लेकिन हुलियाना वही थी इसलिए वो गलती से उसे चोट लगने की डर से कुछ नहीं कर सका। यान क्या ये दृश्य जाना पहचाना लग रहा है? ये चेन की याद दिलाने पर यान ने पुराने दिनों के बारे में सोचा जब ये चेन पहली बार स्पिरिट हॉल में आया था और उसने अभी तक अपनी आत्मा को जगाया नहीं था। ऐसा लगता था कि उसने तब भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया था। ये चेन ने ज़ेड को ठंडी नजर से देखा और फिर मुड़कर चांदनी में गायब हो गया। नाना मेरे साथ आओ। ज़ेड ने हुलियाना को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। भाई तुम्हें पता है कि मुझे ये चेन पसंद है। ये शब्द सुनकर ज़ेड का हाथ हवा में जम गया। अपनी बहन को ये चेन का पीछा करते देख उसकी आंखों में आग भर आई और उसकी मुट्ठियां भी कस गईं। ये चेन के कमरे में दोनों एक दूसरे के सामने पालथी मारकर बैठे थे। बालों की कुछ लंठी ये चेन के दिल को छू रही थी जैसे लोमड़ी की पूंछ से उभा रही हो। पास से देखने पर ये चेन को पता चला कि हुलियाना उसकी यादों से कई सौ गुना ज्यादा खूबसूरत थी। हुलियाना ये चेन के गाइडेंस के अनुसार साधना करने के लिए पालथी मारकर बैठ गई। अचानक लड़की ने हल्की सी कराह निकाली। उसके शरीर में मेरिडियंस को ऐसा लगा जैसे वे साफ हो रहे हों। उसकी सोल पावर तेजी से सर्कुलेट हो रही थी और उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई थी। हुलियाना ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। क्या तुम पिछले 1 साल से इसी तरह खेती कर रही हो? हाँ यह एक तरीका है जिसे मैंने खुद ही खोजा है। जब ये चेन पहली बार स्पिरिट हॉल में आया था तो उसने कोई स्पिरिट जगाई नहीं थी। उन दिनों उसके लिए आसमान अंधेरा था इसलिए उसने अपना समय साधना के तरीकों पर सोचने में बिताया। खुशकिस्मती से उसकी मेहनत रंग लाई। सैकड़ों दिन और रात जमा करने के बाद ये चेन ने आखिरकार 1 साल पहले डोलवो कॉन्टिनेंट पर अपने 9वें साल में अपनी आत्मा को जगाया। मैं समझ गया कोई हैरानी नहीं कि आप 1 साल के अंदर ही स्पिरिट एंसेस्टर के लेवल तक साधना कर पाए। मैं तुम्हें मुझसे आगे निकलने नहीं दे सकता। हुलियाना ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। कई घंटों के बाद लेवल 49 की रुकावट जिस पर वह आधे साल से ज्यादा समय से फंसी हुई थी आखिरकार टूट गई। सफलता के पल में हुलियाना को तरोताजा महसूस हुआ। ये चेन के तरीके को अपनाने से आधी मेहनत में उसकी साधना दोगुनी असरदार हो गई और सब कुछ बहुत आसान हो गया। हुलियाना उत्साहित होकर ये चेन के साथ यह खुशी बांटना चाहती थी लेकिन उसे पता चला कि वह पहले ही उसके बगल में सो चुका था। ये चेन का सुंदर चेहरा देखकर और उसकी स्थिर एक जैसी सांसें सुनकर हुलियाना का चेहरा लाल हो गया। वह धीरे से झुकी और उसके होठों पर हल्का सा पल भर का किस किया। ये देखकर कि ये चेन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया वह बस उसके गले लग गई चुपचाप उसके तेज दिल की धड़कन सुनती रही। धीरे धीरे एक गहरी नींद ने हुलियाना को भी एक खूबसूरत सपने में खींच लिया। अगले दिन ये चेन को अपनी छाती पर एक छोटी बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ महसूस हुआ मुलायम और सुगंधित।
एक समय पर वह और हुलियाना एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। हुलियाना बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। उसके प्यारे सोते हुए चेहरे को देखकर ये चेन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। ये चेन ने हाथ बढ़ाकर लड़की के बालों में धीरे से ब्रश किया। उसके दिल में एक असहनीय खुशी महसूस हो रही थी। बहुत सुंदर। जैसे ही लड़की ने अपनी आंखें खोली, हवा जम गई। ये चेन पलटा और हुलियाना को अपने नीचे दबा लिया। उनकी नाक हल्के से छू गई और ये चेन की हॉट रेट तेज हो गई। लड़की की खुशबू के बीच उसका मन धीरे धीरे नशे में डूब गया। हुलियाना बहुत घबराई हुई थी। उसके दांत हल्के से उसके लाल होंठ को काट रहे थे। उसके कांपते हाथों ने बाहर करके ये चेन की कमर को लपेट लिया। मुझे तुम पसंद हो। ये चेन जिस पर उनके ठंडे होंठ मिले, दोनों के दिलों में आग पूरी तरह भड़क गई। 4 बंदर राजा। हुलियाना 50वें रैंक तक पहुंच गई और पूरे स्पिरिट हॉल ने उसके लिए स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए 2 टाइटल दुलुओं को भेजा। ये चेन स्पिरिट हॉल की रखवाली के लिए पीछे रह गया। उस दोपहर ये चेन बीबी डोंग को ढूंढने गया और स्पिरिट हॉल में पहुंचे ग्रेट मास्टर यू शाओगांग से मिला। महाराज इतनी जल्दी ठीक हो गए? लगता है मैं अभी भी बहुत नम था। यू शाओगांग अपने हाथ में टोकन लेकर बिना किसी रोक टोक के सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के गेट तक पहुंच गया था। दूसरों ने उसका टोकन पहचान लिया, लेकिन ये चेन ने नहीं। ये चेन, क्या आप स्पिरिट हॉल के एल्डर से ऐसे बात करते हैं? यू शाओगांग का चेहरा गंभीर था। एल्डर टोकन पकड़े होने से उसे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मेरे स्पिरिट हॉल के एल्डर सच में बहुत बड़े कद के लोग हैं, तुम्हारे जैसा कोई इसके लायक है। मेरे सामने अकड़ कर चलने वाला एक 29वीं रैंक का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर, तुम किसी से भी बेहतर जानते हो कि ये एल्डर टोकन कैसे बना। ये तुम्हें बहुत सारी सहूलियतें दे सकता है, लेकिन सावधानी टोकन किसी भी पर तुम्हारी जान ले सकता है। यू शाओगांग के प्रति ये चेन ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। मैं बीबी डोंग से मिलना चाहता हूं। यू शाओगांग की नजरें तेज हो गईं। आपको टीचर से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। टीचर, यू शाओगांग ने ये चेन को 2 बार पढ़ा। ये युवक असल में बीबी डोंग का शिष्य था। ये चेन स्पिरिट हॉल एल्डर के साथ बदतमीजी मत करो। उसे अंदर आने दो। महल के अंदर से बीबी डोंग की सुस्त आकर्षक आवाज आई। सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के बड़े पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे खुले और ये चेन सबसे पहले अंदर गया। यू शाओगांग ने ठंडी नजर से देखा और एक खर्राटा लिया। सिंहासन पर अपने वस्त्रों के नीचे बीबी डोंग का शरीर अभी भी आकर्षक था। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। यू शाओगांग एक पल के लिए खाली नजरों से देखती रही, फिर हैरानी से बोली, बीबी डोंग तुम अभी बहुत खूबसूरत हो। बीबी डोंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी ठंडी आंखें सिकुड़ रही थी। आपने तारीफ करना कब से सीख लिया? समय सब कुछ बदल देता है, तुम्हें भी। यू शाओगांग ने अपने हाथ पीछे कर लिए। सुप्रीम पोप के सामने वो सिर्फ एक चींटी था। मुझे लगता है कि आपने सुतुओ शहर में जो हुआ उसके बारे में सुना होगा। अगर स्पिरिट हॉल 10 साल पहले की गलतियां नहीं दोहराना चाहता तो अपने शिष्य पर नजर रखें। टेंसेन मेरा सच्चा शिष्य है। मैं किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। टाइटल दुलुओं के ऑरा का सामना कर रहे एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर को कोई डर नहीं दिखा। ये चेन ने अपनी नाक रगड़ी। उसके पैरों के नीचे 4 स्पिरिट रिंग्स चमक रही थी। और तुम क्वालिफाइड हो। तुम टेंसान की रक्षा कैसे करोगे? जैसे ही एज यू विल गोल्डन बैंड ने कुछ दल ने हवा में एक शानदार आग बनाया। एक अनदेखी ताकत ने ये चेन की वार को रोक लिया। फिर भी ताकत के इस जबरदस्त टकराव ने यू शाओगांग को उसके पैरों से उड़ा दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और खून थूकने लगा। कुछ दिन पहले लगी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। यू शाओगांग 20 साल की पहली बार है जब तुम मेरे पास आए हो। आप तानसान के लिए मुझे चेतावनी देने आए हैं। तुम्हें लगता है कि स्पिरिट हॉल एक टेंसेन से डरता है? आप किस अधिकार से मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं? बीबी डोंग अचानक अपने सिंहासन से उठी। उनके पीछे 9 स्पिरिट रिंग चमक उठी। नौवीं लाल रिंग की गहरी रोशनी पूरे सुप्रीम पोंटिफ पैलेस में फैल गई। टेंसेन सरनेम टैन, कोई हैरानी नहीं कि तुम उसे इतना मानते हो। तुम्हारे हाथ में जो एल्डर टोकन है वो उसी का गिफ्ट था, है ना? यू शाओगांग, क्या तुम्हें लगता है कि आज का स्पिरिट हॉल तान भाव से डरता है? जैसे ही बीबी डोंग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, एक टाइटल दुलुओं की जबरदस्त आवाज उमड़ पड़ी। हवा भी भारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि दबाव यू शाओगांग को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए तैयार है। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के अपने नियम हैं। अगर आप टेंसेन को एक बेमिसाल जीनियस मानते हैं, तो वह मेरे शिष्य से क्यों हार गया? कमजोर स्किल के लिए मौत मिलनी चाहिए। ये चेन, मेहमान को बाहर छोड़ो। बीबी डोंग अपने सिंहासन पर लौट आई। उनका चेहरा शांत था। यू शाओगांग के मुंह से खून बह रहा था। उसके राज जैसे गाल और ठूंठदार जबड़ा लाल हो गया था। अगर मेरे शिष्य तानसान को कोई नुकसान हुआ, तो मैं तुमसे अपनी जान देकर भी लड़ूंगा। लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए, यू शाओगांग ने बीबी डोंग के शांत सुंदर चेहरे को घूरा, फिर सुप्रीम पोंटिफ पैलेस से चले गए। अलविदा महान गुरु, वापस जाओ और टेंसेन से कहो कि वो कड़ी ट्रेनिंग करे। तुम जैसे किसी निकम्मे के पीछे मत पड़ो और एक बेकार स्पिरिट मास्टर मत बनो। अगली बार जब वो मुझसे मिलेगा तो उसकी किस्मत साथ नहीं देगी। ये चेन महल लौट आया। वह बीबी डोंग और यू शाओगांग के बीच की हिस्ट्री को अच्छी तरह समझ गया था। फिर भी टीचर, इस बर्बादी से अपना मूड खराब मत होने दीजिए। एलीट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। अगर मैं टेंसेन से दोबारा मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिंहासन के नीचे खड़े होकर ये चेन ने ऊपर बैठी महिला को देखा। मुझे अपनी आत्मा दिखाओ। एक हवा ने बीबी डोंग के लवंडे बालों को ऊपर उठा दिया। उसकी आवाज अब नरम, कम, ठंडी और कमांडिंग हो गई थी। ये चेन ने अपनी स्पिरिट रिलीज की। उसका पहले पतला शरीर थोड़ा बड़ा लगने लगा, हालांकि बाहर कोई बदलाव नहीं दिखा। जिस पर उसकी स्पिरिट उसके साथ मिली, उसका ऑरा और मजबूत हो गया और हर खूबी तेजी से बढ़ गई। ये चेन की आत्मा हमेशा से एक रहस्य रही है। यहाँ तक कि बीबी डोंग ने भी अनगिनत रिकॉर्ड खोजे, लेकिन इसका ओरिजिन पता नहीं चला। आपकी स्पिरिट बहुत बढ़िया है। आपने जो दिखाया है, उससे लगता है कि आपका अटैक सिस्टम स्पिरिट मास्टर को टक्कर देता है। आपकी स्पीड एक एजिलिटी अटैक सिस्टम वाली से मेल खाती है। ये बहुत अच्छी है, शायद एक पीक लेवल की जिंदगी है। ये चेन ने मन ही मना भरी। अपने पिछले जन्म में उसने जरूर गैलेक्सी को बचाया होगा ताकि डोलुओ कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट कर सके। उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसे हराया न जा सके, लेकिन एक स्पिरिट थी जो उसे बेजोड़ बना सकती थी, फिर भी वह इसके लायक थी। डोलुओ कॉन्टिनेंट में 3 साल पहले तो देश में सोल पावर का पता चला, फिर भी वह स्पिरिट को जगा नहीं सका। फिर 1 साल पहले उसकी स्पिरिट पत्थर से ऐसे निकली जैसे कोई पत्थर हो, जिससे सब चौंक गए। उस साल के अंदर इनेफुल सोल पावर से स्पिरिट एंसेस्टर तक बढ़ते हुए ये चेन ने 4 स्पिरिट रिंग और 4 स्किल हासिल किए। जैसा चाहो गोल्डन बैंड कुदरत क्लोन 72 ट्रांसफॉर्मेशन और समरसॉल्ट क्लाउड। केवल ये चेन ही जानता था कि यह आत्मा असल में क्या है। यह माइंड कंडेंसिंग विजडम स्कल है। यह आपको बहुत बेहतर बनाएगी। सुप्रीम पोप उसे तुरंत स्पिरिट बोन दे रहे थे। जैकपॉट, धन्यवाद शिक्षक। बीबी डोंग से स्पिरिट बोन लेते हुए ये चेन कान से कान तक मुस्कुराया। तुम्हारे और नाना के बीच बीबी डोंग की नजर महल के दरवाजों पर टिकी रही, मानो वो पुरानी बातें याद कर रही हूं। टीचर, मैं नाना की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। बीबी डोंग ने उसे देखा। जब से तुम स्पिरिट हॉल में आए हो, 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें अपनी कोशिशों से आज की जगह तक पहुंचते देखा है। यह इस बात का सबूत है कि तुम नाना के लायक हो। आप दोनों स्पिरिट हॉल के सबसे बड़े जीनियस हैं और अब आप बड़े हो गए हैं। अपनी पसंद खुद चुनें। मैं कुछ समय के लिए आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन ये समझ लो, नाना के माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैंने उन्हें पाला पोसा। मेरे लिए वह बेटी से अलग नहीं है। मैं किसी को भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, अपने शिष्य को भी नहीं। 5 ईगल आंखें। ये चेन ने पहली बार जब स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब किया तो उसकी जान लगभग चली गई थी। सौभाग्य से उसकी इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी। बीबी डोंग से मिली खोपड़ी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये चेन को एक बिल्कुल नई स्पिरिट बोन स्किल मिली, फायरी गोल्डन आइज। उसके चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे पड़ी और उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे ऊपर है। इस काम में 3 दिन लग गए थे। इस बीच हुलियाना का ग्रुप स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में अपने शिकार से लौट आया। अब जब नाना की सोल पावर बेहतर हो गई है, तो हमें अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में नई जानकारी मिली है। टीचर, मैं चाहता हूं कि कोई इसकी पावर टेस्ट करे। ज़ेड ने कहा। वह हुलियाना के साथ जंगल गया था और उन 3 दिनों में उसे पता चल गया था कि उसकी बहन और ये चेन के बीच क्या हुआ था। वो ये चेन को हराना चाहता था और हुलियाना को वापस पाना चाहता था। बीबी डोंग ने सिर हिलाया। यू गुमान, उनके साथ मुकाबला करो। टीचर, हमारे और एल्डर यू गुमान के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। हम डेमन चाम की असली शक्ति नहीं देख पाएंगे। ये चेन को ये करने दें। सवाल से बाहर एक महिला की तीखी फटकार खामोश हॉल में गूंज उठी। हुलियाना ने हैरान होकर अपने टीचर की तरफ देखा। भाई, अगर ये चेन को चोट लग गई तो? नाना, हो सकता है दूसरे लोग मुझे न जानते हों, लेकिन आप जानती हैं। क्या ज़ेड सच में मुझे चोट पहुंचा सकती है? ये चेन की नजरें नफरत भरी थी। डेमन चाम को ज़ेड लीड कर रहा था। उसे ठीक पता था कि वह आदमी क्या चाहता है और वह इस मौके का इस्तेमाल उसे सबक सिखाने के लिए करेगा। यान जोर से हंसा। एक मामूली आत्मा पूर्वज का इतना घमंड। ज़ेड, उसे सबक सिखाओ और यह मत भूलना कि उसने नाना के साथ क्या किया। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म। सुप्रीम पोप ने खुद इस मुकाबले की देखरेख की। हालांकि अभी भी 4 रिंग वाला स्पिरिट बोन को अवशोषित करने के बाद ये चेन की सोल पावर रैंक 46 पर बढ़ गई थी। स्पिरिट किंग के एक कदम करीब। प्लेटफॉर्म पर एक आकर्षक लाल धुंध छाई हुई थी। ये हुलियाना और ज़ेड का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल डेमन चाम था। गहरे लाल कोहरे के अंदर समझ, सोल पावर और मूवमेंट सभी 50% कम हो गए थे। साधारण स्पिरिट मास्टर्स इसके अंदर अंधे थे, लेकिन ये चेन अलग था। स्पिरिट बोन स्किल उग्र सुनहरी आंखें। उसकी काली पुतलियां सुनहरी चमक रही थी, जिससे धुंध में लिपटा हुआ वो व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो 2 आधे चांद जैसे ब्लेड पकड़े हुए था। ज़ेड, क्योंकि तुम मुसीबत चाहती हो, तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। तीसरी आत्मा क्षमता 72 रूपांतरण। इस बार ये चेन ने ज़ेड के हमलों की नकल नहीं की, उसने उसके रूप की नकल की। ज़ेड और हुलियाना के हाथ में 2 चांद जैसे ब्लेड थे और उनकी अटैक पावर जबरदस्त थी। ये चेन उनकी प्रतिरूप बन गया। केवल उसका हथियार अर्धचंद्राकार ब्लेड नहीं था, ये सुनहरा डंडा था। चौथा स्पिरिट स्किल सोमरसॉल्ट क्लाउड। चौथी स्पिरिट स्किल ने 5 मिनट के लिए उसकी स्पीड 200% बढ़ा दी। डेमन चाम के ट्रिपल सेपरेशन के बाद भी उसकी स्पीड डरावनी बनी रही। शीयू, और ये स्टाफ का स्वाद चखो। बूम, प्लेटफॉर्म लाल धुंध में डूबा हुआ था। बीच से एक धीमी आवाज गूंजी, यान के होंठ सिकुड़ गए। मर जाओ, ये चेन नाना के हाथों मर जाओ। पास में ही टाइटल दुलुओ, जो मेंटल एनर्जी में बहुत ताकतवर थे, भी उतने ही हैरान थे। ये चेन की थर्ड स्पिरिट एबिलिटी स्किल्स और अपीयरेंस दोनों को कॉपी कर सकती थी। दोनों एक जैसे लोग आपस में भिड़ गए। सिर्फ उनके हथियारों से ही उन्हें अलग पहचाना जा सकता था। फिर भी ये चेन का पल्ला भारी था। क्या 2 स्पिरिट किंग्स का फ्यूजन उसे हरा नहीं सकता था? यह आदमी कितना ताकतवर था? सबकी नजरों के सामने ये चेन का हथियार बहुत बड़ा हो गया। आखिर में 10 मीटर का एक बहुत बड़ा डंडा बन गया। उसने उसे एक गोल घेरे में घुमाया, जिससे लाल धुंध बिखर गई और काली परछाइयां आमने सामने आ गई। बूम, एक और हल्का सा असर, सिल्हूट प्लेटफॉर्म से उड़ गया। फ्यूजन टूट गया और ज़ेड ने खून थूका, जबकि हुलियाना का चेहरा कागज जैसा पिघला पड़ गया। दोनों बुरी तरह घायल हो गए।
ये चेन ने मुस्कुराते हुए उस बड़े से सोने के डंडे को अपने कंधे पर उठाया। ज़ेड्यू, याद है तुमने मेरा कैसे मजाक उड़ाया था? अब बेचारा कौन है? जब ये चेन ने हुलियाना को अपनी बाहों में लिया तो ज़ेड्यू गुस्से से जल उठी। ये चेन, तुम ठीक हो? हुलियाना के प्रति ये चेन की नमी ने बीबी डोन को भी चौंका दिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने डायमंड चार्म के नियंत्रण का विरोध कैसे किया? हुलियाना ने धीरे से पूछा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हारा इलाज करवा दूं। ये चेन के पास एक छोटी चिड़िया की तरह आकर हुलियाना ने यान को गुस्सा दिलाया, उसके गले से एक धीमी गुर्राहट निकली। तुरंत रुक जाओ, नाना, मुझे कुछ मिनट दीजिए। ये चेन ने हुलियाना को नीचे उतारा और यान की ओर मुड़ा। क्या तुम साबित करना चाहते हो कि तुम कचरा नहीं हो? बहुत देर हो चुकी है, नाना पहले से ही मेरी है। यान की आंखें चमक उठी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये चेन, फ्लेम लॉर्ड एक प्राचीन शीर्ष स्तरीय आत्मा था और यान एक अग्नि प्रकार हमला प्रणाली आत्मा मास्टर के पास भयानक आक्रामक शक्ति थी, लेकिन आप बहुत धीमे हैं। समरसॉल्ट क्लाउड की तेजी के कारण ये चेन यान के पीछे भागा, उसे एक डंडे से आसमान की ओर उछाला, फिर उछला और फिर से झूला। यान ने रोकने के लिए अपनी बाहें क्रॉस की, जैसे ही उसकी चौथी स्पिरिट रिंग चमकी, उन्हें दर्द होने लगा। चौथी स्पिरिट स्केल मैग्मा सर्ज, जमीन से खौलता हुआ लाल मैग्मा निकला, जो ये चेन को निगलने की कोशिश कर रहा था। अफसोस, समरसॉल्ट क्लाउड की स्पीड से ये चेन हमले से बच निकला और यान के ऊपर अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग लगा दी। 72 बदलाव, उसका मैग्मा सर्ज हर तरह से यान के मैग्मा सर्ज से कमजोर था, फिर भी जैसे ही मैग्मा आसमान की ओर बढ़ा, उसने यान को भी अपनी चपेट में ले लिया। नुकसान सहते हुए यान दहाड़ा, नाना के लिए मुझे जीतना ही होगा। पहली आत्मा क्षमता नरक मैग्मा विस्फोट, जलती हुई सुनहरी लौ ने ये चेन के शरीर को काला कर दिया। क्लोन, यान जलती हुई मूर्ति को देखकर हैरान रह गया। उसे बेवकूफ बनाया गया था। अच्छा विचार है, इसे फिर कभी इस्तेमाल मत करना। हवा में 5 मीटर दूर से ये चेन ने अपनी सुनहरी छड़ी को 10 मीटर के चाबुक में बदल दिया, जिससे यान जमीन पर गिर गया। एक फिजिक्स है बहुत ज्यादा असरदार। तीसरी आत्मा क्षमता नरक की आग, अपनी आखिरी ताकत के साथ यान ने आखिरी हमला किया। ये चेन ने सोने की छड़ी छोड़ी, वो ढाल की तरह खड़ी थी, आग को रोक रही थी। एक आदमी आग से बाहर निकला, छड़ी वापस उसकी पकड़ में आ गई। गोल्डन स्टाफ ने आसमान को हिला दिया और यान गिर पड़ा। उसकी आंखों में यकीन नहीं था। वो हारना मंजूर नहीं कर पा रहा था। इतनी बुरी तरह हारना तो दूर की बात है। झुसे हुए यान को देखते हुए ये चेन ने एक ही शब्द कहा, कचरा। 6 पर्पस स्पिरिट मेडल ट्रायल शुरू। सुप्रीम पोंटिफ पैलेस, कल के मुकाबले के बाद स्पिरिट हॉल के इतिहास के 3 सबसे टैलेंटेड स्पिरिट मास्टर्स ये चेन से हार गए। आज सुबह सुबह सुप्रीम पोप की मौजूदगी में ज़ेड्यू और यान दोनों ने ये चेन को अपनी आंखों में आग से घूरा। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। घूरते रहो तो मेरी लाठी का एक और बार तुम्हें मिलेगा। ये चेन ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। ये चेन परम पावन सुप्रीम पोप के सामने सम्मान दिखाओ। भूत भूई ने चेतावनी दी। ऐसे जीनियस शिष्य के होते हुए बीबी डोन कैसे नाराज रह सकती थी? अभी वह ये चेन को बहुत पसंद करती थी। आप चारों स्पिरिट हॉल के सबसे अच्छे जीनियस हैं। हाई रैंक एकेडमी के लिए कॉन्टिनेंट वाइड एलीट टूर्नामेंट से पहले मैं पर्पस स्पिरिट मेडल के लिए ट्रायल शुरू कर रहा हूं। इसे पास करें और आप में से हर एक को एक मिलेगा। बैंगनी स्पिरिट पदक स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतिभाशाली लोगों के लिए आरक्षित था। बीबी डोन ने एलीट टूर्नामेंट से पहले उन चारों को शांत करने के लिए ट्रायल का समय तय किया था। यह एक इनाम भी था। कल दुएल द घोस्ट हुई में और यू गुमान के साथ तुम मेसो ग्रैंड कैनियन जाओगे। मैं चाहता हूं कि 3,000 ईयर स्पिरिट 20 मारे जाएं। हर एक की साधना 50,000 साल से ज्यादा पुरानी हो और मैं चाहता हूं कि तुम कैनियन के डेथ कॉरिडोर से बच जाओ। जब बीबी डोन की ठंडी कमांडिंग आवाज गिरी तो पूरा हॉल डरावने ढंग से शांत हो गया। ये चारों किस रैंक के थे? सबसे ऊंचे ज़ेड्यू और हुलियाना सिर्फ 5 रिंग स्पिरिट किंग थे। ये चेन और यान अभी भी 4 रिंग स्पिरिट पूर्वज थे। एक 50,000 साल की स्पिरिट 20 ने 7 रिंग स्पिरिट सेन को टक्कर दी। टीचर, क्या ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? यान डरा हुआ लग रहा था। हम तुम्हें हिम्मत है अगर तुम डरे हुए हो तो मुझे इसमें मत घसीटो। कायब, तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये ट्रायल करने दिया। ये चेन ने ठंडी सांस ली। आप ये चेन देखते हैं कि घाटी के अंदर जाने के बाद भी तुम इतने घमंडी हो या नहीं? जो तुम नहीं समझते उसका मजाक मत उड़ाओ। 50,000 साल पुराना जानवर तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कल की पिटाई काफी नहीं थी, अब मजाक भी शुरू हो गया। मैं इसे संभाल सकता हूं या नहीं, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आप अपने बारे में चिंता करें। गुरुजी, मैं तैयारी करने के लिए छुट्टी लेता हूं। ये चेन ने सिर झुकाया और सुप्रीम पोंटिफ पैलेस से बाहर निकल गए। अब तक सभी को उसके घमंड की आदत हो गई थी। यहां तक कि कभी चढ़ने वाली ज़ेड्यू ने भी हार मान ली थी, क्योंकि ये चेन को हराना नामुमकिन था। मेसो ग्रैंड कैनियन स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से ज्यादा डरावना है। इसके स्पिरिट 20 से ज्यादा पुराने और मजबूत हैं। आप सभी स्पिरिट हॉल के जीनियस हैं। झगड़ा ठीक है, लेकिन जब खतरा आए तो एक साथ खड़े हो जाओ। शियू, तुम सबसे बड़ी हो, मुझे निराश मत करो। ज़ेड्यू ने अपनी मुट्ठी छाती पर पट्टी और सिर झुकाया। हां टीचर, अपने कमरे में वापस आकर ये चेन कल्टीवेट करने के लिए पालती मारकर बैठ गया। दस्तक दस्तक दस्तक। ये चेन, क्या तुम वहां हो? हुलियाना की घंटी जैसी आवाज बाहर सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। वो हमेशा की तरह बहुत प्यारी थी। मुझे बात करनी है। वो अंदर आई, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। अरे औरत, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। आपका मार्शल सोल फ्यूजन स्किल उस पर काम क्यों नहीं कर पाया? पूरी रात वह सोचती रही कि ये चेन के सामने उसका चार्मिंग फॉक्स वाला कंट्रोल क्यों फेल हो गया। गहरे लाल रंग की धुंध के अंदर ये चेन की समझ से भी ज्यादा तेज लग रही थी, क्योंकि मेरी आंखें इस दुनिया के हर दृश्य को देख सकती हैं। ये चेन की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसकी चार्मिंग फॉक्स स्पिरिट सामने आ गई। आप जैसी सुनहरी आंखें किसी भी आत्मा को भेज सकती हैं। सुनहरी रोशनी उसके घर में तुम्हारे ऊपर छा गई। काश उसमें एक्स-रे दृष्टि होती। अब वो स्वर्ग होता। कल हुलियाना टीम बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि वह अकेले 50,000 साल पुराने जानवर को नहीं मार सकती। उसे एक साथी की जरूरत थी। ये चेन को एहसास हुआ कि यह बीबी डोन का तेज था। केवल एक होकर ही चारों सफल हो सकते थे। तो फिर अपने भाई को काबू में रखो। मेरा स्टाफ हमेशा मेरी बात नहीं सुनता। उसने अपने होंठ ढीले किए, उसके सामने बैठ गई और अपनी सोल पावर सर्कुलेट करने लगी। समय बीतता गया। किसी नर्म चीज ने ये चेन की गाल को छुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके पीछे 5 उंगलियों की पूंछें लहरा रही थी। स्पिरिट किंग के पास पहुंचने के बाद उसका चांद डरावना हो गया था। जब उनकी आंखें मिली तो ये चेन जम गई। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम लोहे के बने हो, खच्ची से इम्यून हो। लोमड़ी के शक्तिशाली आकर्षण के तहत ये चेन करीब झुक गया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे असर खत्म हो गया। हुलियाना हंसने लगी जब उसने उसे पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया। क्या यह आपकी स्पिरिट बोन स्किल्स में से एक है? उसके गले लगने पर उसकी उंगलियां उसकी आंखों के कोनों पर घूम गईं। स्पिरिट बोन स्किल, इसे फियरी गोल्डन आइज कहा जाता है। वह दंग रह गई। फिर भी वह ताकत को पसंद करती थी। केवल ताकतवर ही उसे जीत सकते थे। रात खामोशी में बीत गई। सुबह हो गई। ज़ेड्यू और यान ने ये चेन को हुलियाना के साथ हाथ में हाथ डाले सुप्रीम पोंटिफ पैलेस में जाते देखा। ज़ेड्यू ने हार मानकर आह भरी। यान को गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि वह ये चेन को हरा नहीं सका, इसलिए उसने बहुत जलन के साथ डॉग फूड निगल लिया। अगर कोई ताकतवर स्पिरिट बीच हमला करता है और आपकी जान खतरे में है, तो एल्डर युगवान दखल देंगे, नहीं तो हर खतरा सिर्फ आपका है। मेसो ग्रैंड कैनियन जानलेवा है, ये याद रखें। अगर तुम में से कोई एक दूसरे के हाथों मरता है, तो नतीजे तुम्हारे अपने होंगे। बीबी डोन की आखिरी चेतावनी तब तक बनी रही जब तक उसकी नजर ये चेन पर टिक नहीं गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह उसे धमकाकर कही गई धमकी थी? प्रस्थान करो। 2 टाइटल डोलुओ के एस्कॉर्ट में ग्रुप मेसो ग्रैंड कैनियन पहुंचा। डोलुओ कॉन्टिनेंट पर स्टार लू एम्पायर के दक्षिण पश्चिम में मौजूद इस कैनियन का ऊबड़-खाबड़ इलाका और घना जंगल ज्यादातर स्पिरिट मास्टर्स को डराता था। सिर्फ ताकतवर ही अंदर जाने की हिम्मत करते थे। ये स्पिरिट हॉल के खतरनाक ट्रेनिंग ग्राउंड और स्पिरिट रिंग्स के लिए पसंदीदा शिकारगाह दोनों के तौर पर काम करता था। फिर भी इसके ताकतवर जानवरों ने अनगिनत जाने ली थी। उस भयानक दरार को देखते हुए तीनों को डर लगने लगा। पुराने टेक्टोनिक बदलावों से बनी यह खाई 100 मीटर गहरी थी और नीचे से मौत बुला रही थी। डरा हुआ, नाना चलो। ये चेन ने हुलियाना का हाथ पकड़ा और छलांग लगा दी। ज़ेड्यू ने यान की ओर देखा और उसके पीछे चली गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद यान भी कूद गया। भूत भूई और युगवान ने एक दूसरे को देखा और उनके पीछे घाटी में चले गए। साथ रहस्यमय ग्रैंड कैनियन में लड़ाई। ये चेन, क्या तुम पागल हो? जैसे ही यान जमीन पर उतरा, उसने देखा कि ये चेन एक डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ रहा है और वह चिल्लाया। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। अचानक से चौंककर यान ने बिना किसी डर के वार चिल्ला। कोई सोल पावर नहीं दिखी, बस सच्ची मदद ने वार को आगे बढ़ाया। कभी-कभी बिना सोल पावर के किसी को मारना बहुत अच्छा लगता है। ये चेन की आंखें बर्फ जैसी हो गईं। इसे एक चेतावनी समझो। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाया तो शायद तुम्हें पछताना न पड़े। बिना वजह हुए सामने से आहत होकर यान का गुस्सा भड़क गया। तुम्हें मुझे मारने का अधिकार अभी भी अर्जित करना होगा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? ये चेन, उसके पैरों के नीचे 4 स्पिरिट रिंग्स उठे। आग की लपटें नमी वाली हवा को पीछे धकेल रही थी। मैं तुम्हें मरा हुआ देखूंगा। पर्याप्त। ज़ेड्यू ने ठंडी आवाज में बीच में टोका। हमारे जाने से पहले टीचर ने हमें एक साथ घाटी छोड़ने का ऑर्डर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि उसका एहसान तुम्हें जो चाहे करने देगा। ये चेन ने ज़ेड्यू की ठंडी नजर का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। और यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छूऊंगा क्योंकि तुम नाना के भाई हो। मेरे सामने पोंछ देना, क्या तुम इसके लिए क्वालीफाई करते हो? ये कहकर ये चेन मुड़ा और चला गया। हुलियाना की नजरें उलझी हुई थी जब वह उसके पीछे भागी। शियू, क्या तुम उससे डरते हो? यान ने अपना कंधा पकड़ लिया। जिस जगह ये चेन ने मारा था, वहां ऐसा दर्द हो रहा था जैसे हड्डी टूट जाएगी। डर, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन मेसो ग्रैंड कैनियन में कोई भी सरसराहट एक शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट को लुभा सकती है। ज़ेड्यू की आंखें बर्फ जैसी थीं। मेरी सलाह है, उसे जितना हो सके कम उकसाएं। यान के कंधे का दर्द कम होता दिखा और उसने मजाक उड़ाया। ज़ेड्यू, तुम उससे बहुत डरती हो, कुछ करने से भी डरती हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि नाना सच में? चुप रहो, मैं नाना को कभी भी उसके साथ नहीं रहने दूंगी। यान ने जीत की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम ये चेन के खिलाफ मेरे साथ आने की हिम्मत करोगे? ज़ेड्यू की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। हम मेसो ग्रैंड कैनियन में हैं और ये चेन टीचर का पसंदीदा शिष्य है। तुम उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करोगे? आपने खुद कहा यह मेसो ग्रैंड कैनियन है। एक अकेला स्पिरिट एंसेस्टर इतने गहरे खतरे में भटक रहा है। अगर वह मर गया तो किसे पता चलेगा? मेसो ग्रैंड कैनियन का इलाका स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल था। हर जगह कांटों से भरी झाड़ियां फैली हुई थी और हर रंग के मोटे सांप पुराने तनों के चारों ओर लिपटे हुए थे। ये केवल शताब्दी या सहस्राब्दी स्तर के आत्मिक जानवर थे। ये चेन के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे।
दोपहर का समय था, फिर भी घाटी के अंदर नमी वाली हवा में धुंध थी, जिससे एक रहस्य जैसा माहौल बन रहा था। एक बार जब हम और आगे बढ़ेंगे, तो हम सच में मिज़ो ग्रैंड कैन्यन के अंदर होंगे। क्या हमें दूसरों का इंतजार करना चाहिए? घने कोहरे की वजह से दोनों का नजारा धुंधला हो गया। रुको, अगर तुम चाहो, मैं कचरे के साथ साझेदारी नहीं करता। ये चेन का लहजा गर्व से भरा था, उसकी आवाज ठंडी थी। शीयू का ग्रुप जल्द ही यहाँ आएगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी या उनके पास जाओगी? ये चेन के मन में अभी भी हुलियाना के लिए नमी थी। ये चेन, वो मेरा भाई है, क्या तुम उसके साथ घुल मिल नहीं सकती? हुलियाना ने गुस्से में अपना पैर पटका। दोनों आदमी उसके लिए मायने रखते थे और वह किसी को भी खोना नहीं चाहती थी। यह मिज़ो ग्रैंड कैन्यन की उसकी पहली विजिट थी। एक ताकतवर स्पिरिट किंग होने के बावजूद वह अभी भी एक अनजान, खतरनाक जगह का सामना करने वाली लड़की थी। ज़ेड्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसने खुद को ये चेन के साथ अकेला पाया। डर उसके अंदर घुस गया। उदास नजरों से उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। शीयू, तुम्हारी बहन की पसंद साफ लगती है। चांदी जैसे कोहरे के बीच आने कड़वाहट से कहा। दोनों को हाथ मिलाते देख उसकी नजरें खोखली हो गईं, मानो ये चेन ने उसका दिल दो हिस्सों में काट दिया हो। हवा ने ज़ेड्यू के चांदी जैसे बालों को हिला दिया। उसकी आंखें चमक उठी। नाना, उसे छोड़ दो। ज़ेड्यू और यान से घिरे ये चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखें नफरत से भरी थी। तीनों हुलियाना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक उसका एकमात्र खून का रिश्तेदार था। एक वो आदमी था जिसे वो प्यार करती थी। उनमें से एक उसका प्रेमी था। हुलियाना ने ये चेन के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। भाई, तुम ये चेन को अपना क्यों नहीं सकते? वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वो तुम्हारे लायक नहीं है। ज़ेड्यू की आवाज ठंडी थी। उसकी लाल आंखें ये चेन पर किसी सांप की तरह टिकी हुई थी। एक पल में ज़ेड्यू ठंडी रोशनी की एक किरण के साथ आगे बढ़ी। ये चेन ने हुलियाना का हाथ छोड़ा और उसे मिलने के लिए उछला। तुम मेरे विरोधी बनने के लायक नहीं हो। एक धमाके ने जंगल की शांति को तोड़ दिया। जैसे ही यान धीरे-धीरे हुलियाना की ओर बढ़ा, घाटी में मेटल की आवाज गूंजी। नाना, 10 साल से ज्यादा समय से मैंने बार-बार तुमसे अपने दिल की बात कही है। क्यों आंखें मूंद कर उसके जैसे आदमी को चुना? क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूं कि मैं एक नजर के भी लायक नहीं हूं? हुलियाना का चेहरा ठंडा था। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्या तुम ये चेन पर भी हमला करना चाहते हो? उसके पीछे 5 स्पिरिट रिंग्स थी। यान की मुस्कान में आंसू थे। उसका दिल दुख रहा था। रातों की भक्ति के बाद जिस औरत से वो प्यार करता था, वह किसी दूसरे आदमी के लिए उसके खिलाफ हाथ उठाएगी। हवा में कुछ टूटता हुआ सा लगा। यान की आंखों में हुलियाना के लिए जो प्यार था, वह गायब हो गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखें लपटी उठने लगी। नाना, मिज़ो ग्रैंड कैन्यन ये चेन की कब होगी? देखो, मैं तुम्हें उसके और मेरे बीच की खाई दिखाऊंगा। आंखें लपटें गरज रही थी। सफेद कोहरा आसमान की ओर उठ रहा था। यान और ज़ेड्यू ने एक साथ ही चेन पर हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद ये चेन फिर भी अपनी जगह पर डटा रहा। ये चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यान चल उठा। उसकी आवाज तेज थी। उसकी आंखें लाल थी और बदहाड़ रहा था। ये चेन हंसते हुए बोला, तुम दोनों लूजर्स के साथ। चौथा स्पिरिट के सोमर्स और क्लाउड। बैंगनी रोशनी चमक उठी और ये चेन की स्पीड बढ़ गई। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। ऊपर धुंध में सिर्फ ये चेन की आफ्टर इमेज टिमटिमा रही थी। यान, मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दी थी। मुझे उकसाओ मत। बुरा हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एक डंडा हवा में उछल गया। नाना ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम कभी मेरे बराबर नहीं थे। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या जीना बेहतर नहीं है? सोने की छड़ी ने चुपके से यान की पीठ पर वार किया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। अगला टारगेट ज़ेड्यू, सोल पावर 53वें रैंक पर। ज़ेड्यू ने पैर करने के लिए अपना मुंह उठाया। दूसरा आत्मा कौशल गार्ड, टकराना, एक और हल्का सा झटका, ज़ीयू पीछे की ओर उड़ गई। ये चेन की भयानक ताकत से उसके हाथ सुन्न हो गए। यह ज़ेड्यू की ये चेन के साथ पहली असली टक्कर थी। उसकी स्पीड और ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। 40वें रैंक का स्पिरिट एंसेस्टर इतनी ताकत कैसे चला सकता है? रुकना। जैसे ही ये चेन ने फिर से झपट्टा मारा, एक ठंडी चीख ने उन तीनों को बीच में ही रोक दिया। हुलियाना आ गई थी। एक उसका भाई ज़ीयू था, दूसरा ये चेन था, वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी। वह न तो किसी को नुकसान होते देखना चाहती थी, न ही किसी को खोना चाहती थी। वह ये चेन को नहीं छोड़ेगी, नहीं वह ज़ेड्यू को छोड़ेगी। 8 घेरा हुआ। तुम्हें क्या लगता है नाना किसी मदद करेंगे? जरूर ये चेन, क्या ये कहने की जरूरत भी है? युद्ध के मैदान से थोड़ी दूर पर दो बूढ़े भाई हुई और युगवान युवाओं को लड़ते हुए देखते हुए बातें कर रहे थे। आजकल के युवाओं की भावनाएं सचमुच जटिल हैं। युगवान ने सिर हिलाया और आभरी, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्यार में पड़ने में क्या अच्छा है ना? अपनी जिंदगी बिताने के लिए एक पुराना भाई मिल जाना भी ठीक है। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। गुई मेई के रोंगटे खड़े हो गए। तारांकन बूम, तारांकन। एक हल्की सी आवाज के साथ दोनों आकृतियां पीछे उड़ गईं और दोनों बूढ़े भाई की हैरानी से हंसने लगे। शीयू और यान की मिली-जुली घेराबंदी का सामना करते हुए ये चेन असल में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। कोई हैरानी नहीं कि हर हुलिया ने उसे इतना मानते हैं। इस लड़के की ताकत जबरदस्त है। गुई मेई की आंखें हैरानी से भर गईं। ये चेन की ताकत उसकी सोच से भी ज्यादा थी। उसने सोचा था कि ज़ेड्यू की घेराबंदी का मुश्किल से सामना करने के लिए हुलियाना को कम से कम आगे आना होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों को ये चेन अकेले संभाल लेगा। यहाँ लड़ाई भी रुकी ही थी कि थोड़ी ही दूर पर एक स्पिरिट बीस्ट की धार ने आसमान को हिला दिया। हवा में फैली चांदी जैसी सफेद धुंध तुरंत गायब हो गई और एक डरावनी आभा ने मिज़ो ग्रैंड कैन्यन को घेर लिया। तीनों के बीच लड़ाई ने घाटी से एक शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट को आकर्षित किया था। ज़ेड्यू के साथ लड़ाई के बाद ये चेन की सोल पावर भी लगभग खत्म हो गई थी। वह जोर-जोर से हाँफ रहा था। उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। एक स्पिरिट बीस्ट पास आ रहा था। ज़ेड्यू और यान, जिन्हें ये चेन के हाथों बुरी तरह हार मिली थी, पीले पड़ गए थे। स्पिरिट बीस्ट के उन्हें ढूंढने से पहले उन्हें वहां से निकलना पड़ा। नाना, जल्दी से हमारे साथ आओ। डर सहते हुए ज़ेड्यू ने हुलियाना का हाथ पकड़कर उसे इस खतरनाक जगह से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा वह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सका। उसकी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो गई थी। ये चेन जो थककर जमीन पर गिरा हुआ था, उसे हुलियाना ने अपनी बाहों में पकड़ लिया। हुलियाना की लंबी पलकों से क्रिस्टल जैसे आंसू बह रहे थे। ये देखकर ज़ेड्यू का दिल जोर से धड़क उठा। नाना, यहाँ खतरा है। जल्दी से हमारे साथ निकल जाओ। ज़ेड्यू ने पागलों की तरह चिल्लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। भाई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मैं ये चेन को भी नहीं खोना चाहता। हुलियाना ने ये चेन को सहारा दिया और वे धीरे-धीरे चांदी जैसी धुंध में गायब हो गए, जबकि ज़ेड्यू वहीं जमी रही, जैसे कोई जरूरी चीज उसे जा रही हो। यान चुपचाप किनारे से यह नजारा देख रहा था। हुलियाना की आंखों में जो कोमलता थी, वो उसने सालों से नहीं देखी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और मजाकिया हंसी से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी हंसी ने घाटी को हिला दिया, पेड़ों और धुंध को उदास कर दिया। सालों से उसके दिल में जो इरादा था, वह इस समय धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। जंगल में चांदी जैसी सफेद धुंध धीरे-धीरे छट गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ धुंध ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ छट रहा था। क्यों? तुम अपने दिल का घमंड क्यों नहीं छोड़ती? तुम अपने कांटे सबको क्यों दिखाते हो? क्या तुम सच में उनके साथ शांति से नहीं रह सकते? सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद हुलियाना की आंखें आंसुओं से भर गईं। दूसरों के सामने ये चेन कांटों से ढका हुआ था, जिससे किसी के लिए भी उसके पास जाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन हुलियाना के सामने वे कांटे पूरी तरह से पीछे हट जाते थे। नाना, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार स्पिरिट हॉल में आया था? स्पिरिट हॉल की अवेकनिंग सेरेमनी, मेरी स्पिरिट नहीं जागी, मुझे कितना मजाक सहना पड़ा। अगर टीचर ने अपनी पूरी ताकत से मेरी रक्षा नहीं की होती और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती, तो शायद मैं बहुत पहले ही इन स्पिरिट बीस्ट के मुंह में भूत बन गया होता। जिन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया है, मैं उनके साथ मुस्कुराकर क्यों पेश आऊं? हालांकि ये चेन कमजोर था, लेकिन उसका हर शब्द दमदार और असरदार था। हुलियाना को अभी याद था जब ये चेन पहली बार स्पिरिट हॉल में आया था। तब वो सिर्फ 10 साल का था। आमतौर पर कॉन्टिनेंट पर स्पिरिट मास्टर 6 साल की उम्र में स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी से गुजरते हैं, लेकिन ये चेन की स्पिरिट 10 साल की उम्र में भी सोई हुई थी। जब बीबी डोंग उसे स्पिरिट हॉल में वापस लाई, तो उसने उसके लिए स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी की। ये चेन स्पिरिट को जगाने में नाकाम रहा, फिर भी उसने इन्हें फुल स्पिरिट पावर होने का टेस्ट किया गया। इससे बीबी डोंग भी बहुत हैरान हुई। उसने सभी एतराजों के बावजूद ये चेन को स्पिरिट हॉल में रखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। फिर 1 साल पहले ये चेन ने अचानक अपनी आत्मा को जगाया। सिर्फ 1 साल के अंदर वह इन्हें फुल स्पिरिट पावर वाले स्पिरिट मास्टर से स्पिरिट एंसेस्टर बन गया और सीधी स्पिरिट हॉल में सबसे तेज कल्टीवेशन स्पीड का रिकॉर्ड बनाया। उस समय जबकि ये चेन ने अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया था, या आत्मा हॉल में वो व्यक्ति था जिसे उसका मजाक उड़ाने और उसे डराने धमकाने में सबसे अधिक आनंद आता था, और ज़ेड्यू को भी। इसलिए ये चेन के मन में उन दोनों के लिए मूलतः कोई अच्छी भावना नहीं थी और विशेष रूप से यान के लिए उसके मन में घृणा भरी हुई थी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बनो। क्या तुम्हें पता है, तुम इस हालत में सच में डरावने लग रहे हो? हुलियाना के प्यारे चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। मैं तुम्हारे लिए अपने भाई से अलग नहीं होना चाहती और नहीं तुम अपने भाई के लिए अलग होना चाहते हो। ये चेन तुम थोड़ा क्यों नहीं बदल सकते? भले ही यह मेरे लिए हो, मुझे विश्वास है कि भाई अंततः तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन हुलियाना ने ये चेन को कसकर गले लगाया और फूट-फूट कर रोने लगी। वह अपने प्रिय को खोने से बहुत डर रही थी। ये चेन की काली आंखों की पुतलियों में उस औरत की छवि साफ झलक रही थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। जंगल में पेड़ों के नीचे शुरू में रोमांटिक माहौल अचानक एक स्पिरिट बीस्ट की अचानक दहाड़ से टूट गया। पिछली लड़ाई में एक स्पिरिट बीस्ट आ गया था। लगता है हमें पहले इस अंधे आदमी से निपटना होगा। हुलियाना ने ये चेन को उठने में मदद की। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लेकिन तुम्हारा शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। नाना, क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? ये चेन ने पूछा। हुलियाना ने ये चेन को बहुत देर तक देखा, फिर उसके चेहरे पर सुबह की सूरज जैसी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ठीक है, जैसे ही ये चेन ने हुलियाना का नरम हाथ पकड़ा, उनके सामने जो स्पिरिट बीस्ट आया, वह 7 मीटर से ज्यादा लंबा एक बंदर था, जिसका शरीर मजबूत था और पूरे शरीर पर आज जैसे लाल बाल थे। ये चेन का दिल जोर से धड़का। एक बंदर स्पिरिट बीस्ट, यह एक फ्लेम मंकी है। इस स्पिरिट बीस्ट की साधना 50,000 साल से ज्यादा पुरानी है। हुलियाना डर के मारे चिल्लाई। एक 50,000 साल का स्पिरिट बीस्ट एक स्पिरिट टेंपरल लेवल के स्पिरिट मास्टर को टक्कर देने के लिए काफी था, फिर भी वे सिर्फ स्पिरिट किंग और एक स्पिरिट एंसेस्टर थे। ये तो बस एक 50,000 साल का स्पिरिट बीस्ट है, हम इसे संभाल सकते हैं।
नाना मेरी मदद करो। ये चेन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। सोने की छड़ी पकड़कर वो फ्लेम मंकी से आमने-सामने गिर गया। जब सोने की छड़ी पहाड़ों और जंगलों में गूंजी तो फ्लेम मंकी एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने अपना हाथ उठाकर ये चेन के हमले को आसानी से रोक दिया। उन भूरी आंखों में तुरंत तेज गुस्सा आ गया और उसके बड़े नथनों से आग की लपटें निकलने लगी। उसने एक मुट्ठी से ये चेन को पीछे धकेल दिया और अपनी बाहों से उसकी छाती पर मारा और जोरदार दहाड़ मारी। ये चेन के पहले से किए गए हमले से फ्लेम मंकी को गुस्सा आ गया था। सोने की छड़ी फ्लेम मंकी के डिफेंस को हिला नहीं सकी और ये चेन की बाहें भी सुन्न होने तक हिल गई। इस आदमी की डिफेंसिव पावर इतनी जबरदस्त क्यों थी? फ्लेम मंकी की मोटी जैसी आंखें ये चेन पर टिक गईं और दहाड़ते हुए उसने सीधे उस पर जोरदार हमला कर दिया। ये चेन की पीठ के पीछे 4 स्पिरिट रिंग दिखाई दी। दूसरी स्पिरिट रिंग चमकी और एक क्लो ने फ्लेम मंकी का ध्यान खींचा। ये चेन ने फ्लेम मंकी के पीछे चमकने का मौका लिया। सोने की छड़ी को ऊपर उठाया और वार किया। जैसे ही हमला होने वाला था, अचानक फ्लेम मंकी के पूरे शरीर पर सुनहरी लपटों की एक परत दिखाई दी। उसका शरीर एक पल में बहुत ज्यादा सख्त हो गया, जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। 9 एक बार से धड़ की हड्डियां टूट गईं। युगमान, अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो मुझे पीट-पीट कर मार डाला जाएगा। उसे पता नहीं था कि उसे कितनी बार पीछे धकेला गया था। ये चेन ने अपने सामने फ्लेम मंकी को देखा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसके हाथ पैर मोटे और ताकतवर थे। सोने की छड़ी पकड़े हुए हाथ झटके से सुन्न हो गए थे। उसका सामना अपनी ही तरह के एक बंदर से हुआ था, लेकिन इस बंदर की साधना करीब 70,000 साल पुरानी थी। इसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला ये चेन जैसा कोई मामूली आत्मा पूर्वज कर सके। हम दोनों बंदर हैं, तुम इतनी जोर से क्यों मार रही हो? क्या तुम अभी भी जिंदा नहीं हो? अगर तुम एक बंदर को भी नहीं संभाल सकते तो तुम यान को कैसे मारोगे? मैं थक गया हूं, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूं। धत तेरी की। हालांकि ये चेन में अभी भी लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसके सामने ये बंदर सच में मोटी चमड़ी वाला और मजबूत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वज्र शरीर कभी न टूटने वाला हो। वह चाहे जैसे भी हमला करे, वह सब कुछ रोक सकता था और उसकी स्पीड और ताकत बिल्कुल भी कम नहीं थी। फ्लेम मंकी के शरीर पर बैंगनी लाल लपटें उठने लगी। उसकी ताकत आसमान छूने लगी और उसने एक बार फिर ये चेन पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठियां घुमाई। जो भी हो, मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। चौथी स्पिरिट स्किल, समरसॉल्ट क्लाउड। ये चेन की आकृति ने बात की छवियों का एक निशान छोड़ दिया जब उसने सोने की छड़ी को पकड़ा और उसे नीचे की ओर पटक दिया। एक दबी हुई आवाज के साथ सोने की छड़ी उसके हाथ से छूट गई। ये चेन को बंदर का सीधा मुक्का लगा। वह पीछे की ओर उछला और मुंह में खून थूक दिया। युगमान, मैं सच में मरने वाला हूं। धुंध के बीच गुलाबी रोशनी चमक उठी। दूसरा सोल स्किल, फॉक्स चार्म। फ्लेम मंकी का हमला तुरंत रुक गया। गुलाबी रोशनी में हुलियाना का फिगर बहुत ही आकर्षक हो गया। हुलियाना की काबिलियत चार्म थी जिसमें मजबूत दखल और कंट्रोल इफेक्ट थे। हालांकि फ्लेम मंकी का डिफेंस मजबूत था कांसे के शरीर और लोहे की हड्डियों के साथ, जो किसी भी चीज से अजय था। ऐसा लगता था कि वह चार्मिंग फॉक्स के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। डॉट डॉट यहां तक कि 50,000 साल का स्पिरिट बीस्ट भी उस रोशनी में मौजूद बहुत ही आकर्षक आकृति से मोहित हो गया था, जिससे उसकी स्पीड और अटैक पावर काफी कम हो गई थी। ये देखकर कि टाइमिंग सही थी, हुलियाना के पीछे 5वीं स्पिरिट रिंग से तेज रोशनी निकली। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी, एम्बिगुअस प्यूपिल्स। फ्लेम मंकी की आंखें जुनून से भरी थी। उसने सारा विरोध छोड़ दिया और चार्मिंग फॉक्स की बेमिसाल खूबसूरती में पूरी तरह खो गया। अब मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। जल्दी करो। हालांकि यह कुछ सेकंड का ही समय था, लेकिन ये काफी था। पहली स्पिरिट एबिलिटी, जैसा आप चाहे गोल्डन बैंडेड कुडल। ये चेन की फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी, उसके इस्तेमाल के लिए हथियार एज यू विल गोल्डन बैंडेड कुडल को मैनिफेस्ट कर सकती है, जिससे उसकी अटैक रेंज और पावर बहुत बढ़ जाएगी। अगर वह गोल्डन कुडल को पहले से इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट स्पिरिट एबिलिटी का फिर से इस्तेमाल करता तो ये चेन की अटैक पावर और बढ़ जाती। दूसरा सोल स्किल, क्लोन। तीसरी स्पिरिट एबिलिटी, 72 ट्रांसफॉर्मेशन। ये चेन के पीछे दूसरी और तीसरी स्पिरिट रिंग थी। पीली और बैंगनी लाइटें तुरंत मिल गईं और ये चेन के शरीर से एक आकृति अलग हो गई। क्लोन जिसके पास 100% लड़ने की ताकत थी, बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था, प्रकट हुआ। ये चेन की स्पिरिट रिंग फ्यूजन स्किल थी। हुलियाना के चार्म कंट्रोल में फ्लेम मंकी का डिफेंस बहुत कमजोर हो गया था। हमलों को रोकने के लिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली सुनहरी लौ की रोशनी अब दिखाई नहीं दे रही थी। ये चेन ने मौके का फायदा उठाया और हवा में उछल गया क्योंकि उसके हाथ में सुनहरी छड़ी डरावनी रोशनी के साथ चमक रही थी। दोनों ये चेन ने अपनी सुनहरी लाठियां पकड़ी और समरसॉल्ट क्लाउड से मिली स्पीड बूस्ट के साथ वे तुरंत फ्लेम मंकी के टॉप पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी लाठियों से उन्हें नीचे गिराया और खून हर जगह फैल गया। बूम, एक जोरदार दहाड़ के साथ फ्लेम मंकी का लाल शरीर खून से लथपथ हो गया। ये चेन के 2 में जुड़े वार ने सीधे उसका डिफेंस तोड़ दिया। इस समय उसकी जान खतरे में थी। फ्लेम मंकी 50,000 साल की साधना की पीठ पर ये चेन के पैरों पर गिर पड़ा। फ्यू, जब आसमान में एक काली स्पिरिट रिंग दिखाई दी तो ये चेन की आंखों में कट्टरता की झलक दिखी। मिज़ो ग्रैंड कैनियन में आने के बाद से उसकी सोल पावर 3 रैंक बढ़ गई थी और वह अब सिर्फ रैंक 46 पर था। मेरी रैंक ज्यादा नहीं है, नहीं तो स्पिरिट रिंग टॉप टियर होती। देखो, वह क्या है? हुलियाना ने अपने कोल्हे हिलाए और ये चेन के पास चली गई। वह है एक स्पिरिट बोन। फ्लेम मंकी को मारने के बाद न केवल एक स्पिरिट रिंग दिखाई दी, बल्कि एक स्पिरिट बोन भी दिखाई दी। पहचानने पर पता चला कि यह एक घर की हड्डी थी। आपकी सोल पावर पहले से ही रैंक 49 पर है। अगर आप स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आप रैंक 50 तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये स्पिरिट रिंग आपके लिए सही नहीं है। 50,000 साल की स्पिरिट रिंग ये चेन के लिए बहुत दूर थी, जो सिर्फ एक स्पिरिट पूर्वज था। लेकिन हुलियाना को यह नहीं पता था कि ये चेन की आंखों में पहले से ही कट्टरता का भाव आ गया था। नाना, मेरे प्रोटेक्टर बनो। मैं अभी स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब करने जा रहा हूं। ठीक है। स्पिरिट रिंग के खत्म होने से पहले ये चेन को स्पिरिट बोन का एब्जॉर्प्शन पूरा करना था। वो स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि फ्लेम मंकी ने पहले ये चेन को बहुत परेशान किया था, लेकिन वह हुलियाना की पूरी तरह से जादू में फंस गया था और बिना कारण जाने मर गया। स्पिरिट बोन की ताकत ये चेन के एब्जॉर्ब होने का खास विरोध नहीं कर पाई और कुछ ही घंटों में ये चेन ने फ्लेम मंकी की घर की हड्डी को एब्जॉर्ब कर लिया। स्पिरिट बोन एब्जॉर्प्शन खत्म होने के बाद हुलियाना के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में गहरा प्यार दिखा। ये चेन जितनी मजबूत होती गई, वह उतनी ज्यादा नशे में होती गई। लेकिन फिर ये चेन की दर्द भरी चीख के साथ वह हंसते हुए बोली, तुम पागल हो। ये चेन स्पिरिट रिंग को सोख रहा था। वह रैंक 50 तक पहुंच गया। 5वीं स्पिरिट रिंग की लिमिट 25,000 साल है, लेकिन इस फ्लेम मंकी के पास पूरे 50,000 साल की कल्टीवेशन है। वह क्या कर रहा है? हुलियाना ये चेन को टोकना चाहती थी, लेकिन स्पिरिट रिंग का एब्जॉर्प्शन पहले ही शुरू हो चुका था। अगर उसने उसे अभी टोका तो ये चेन को स्पिरिट रिंग से बैकलैश झेलना पड़ेगा और वह मर जाएगा। लेकिन ये चेन की प्रोटेक्टर बनकर हुलियाना ने अपने गुलाबी होंठ भींच लिए, अपने सामने खड़े आदमी को गुस्से और हैरानी से देखा। पफुट, स्पिरिट रिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा थी और ये चेन ने सीधे मुंह पर खून थूक दिया। उसकी स्किन खून की महीन बूंदों से ढकी हुई थी और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। इस समय ये चेन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग से जलकर राख हो रहे हैं। एक तेज गर्मी ने उसके पूरे शरीर को अंदर से जला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी पिस्तौल के अंदर रखा गया हो और उसका शरीर फटने वाला हो। आह, मिज़ो ग्रैंड कैनियन की गहरी रात में आदमी की दर्द भरी चीखें जारी रहीं। अंधेरे में ये चेन के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी, जिससे उसके कपड़े जलकर राख हो गए। हुलियाना ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया। पास में मौजूद टाइटल दुलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूरे एक दिन के बाद ये चेन की हालत आखिरकार स्थिर हो गई। उसने बहुत दर्द सहा। 50,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक सोखने के लिए अपने दांत पीसते हुए 3 दिन बाद ये चेन ने एक गहरी सांस छोड़ी। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले हुलियाना का एकदम सही अनुपात वाला शरीर देखा। ये चेन खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, नाना। अचानक ये चेन के बुलाने पर हुलियाना की आंखों में झरने के पानी जैसा भाव था, बहुत कोमल। उसके नम लाल होंठ थोड़े हिले और एक बहुत ही मोहक गुनगुनाहट से ये चेन के शरीर से फिर से आग की लपटें उठने लगी। मैं स्पिरिट रिंग बनने के लिए आगे बढ़ गया हूं। ये चेन ने उस औरत को अपनी बाहों में खींच लिया और उत्साहित होकर कहा। वह बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। अब जब वह स्पिरिट रिंग बनने में कामयाब हो गया था तो उसने बस पहला कदम उठाया था। उसने बस एक बात नजरअंदाज कर दी। जब वह स्पिरिट रिंग सोख रहा था तो उसके कपड़े भरी एनर्जी से जलकर राख हो गए थे। ये चेन के शरीर को महसूस करते ही हुलियाना का शरीर अकड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वह आदमी होश में आया तो उनकी नजरें हवा में मिली और फिर उस शर्मिंदगी के बीच दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ती हुई लग रही थी। 10 मौत का गलियारा। आधे महीने की यात्रा के बाद ये चेन और हुलियाना ने मिज़ो ग्रैंड कैनियन पार कर लिया था। अब वे पर्पल स्पिरिट मेडल के लिए आखिरी ट्रायल में पहुंच गए थे। कहा जाता है कि यह कॉरिडोर 1314 मीटर लंबा है। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता होता है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मुझे नहीं पता कि अंदर किस तरह के खतरे छिपे हैं। मैं आपको बस इतनी दूर तक ही ले जा सकता हूं। हालांकि डेथ कॉरिडोर वो ट्रायल है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए तय किया है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस पहले ही काफी अच्छा रहा है। अगर आप इस आखिरी ट्रायल में हिस्सा नहीं भी लेते हैं तो भी आप पर्पल स्पिरिट मेडल पा सकते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम हार मान लो। युगवान के समझाने पर भी ये चेन ने हार मानने का विचार नहीं किया। डेथ कॉरिडोर सिर्फ 1000 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा है। इसे पार करना इतना मुश्किल क्यों है? उन तीनों के सामने 100 मीटर ऊंची चट्टान के नीचे घना सफेद कोहरा छाया हुआ था। हालांकि डेथ कॉरिडोर सिर्फ 1000 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा है, लेकिन इसका इलाका मुश्किल और पेचीदा है। अफवाह है कि इस कॉरिडोर में 100 से ज्यादा खतरनाक रास्ते हैं। कोई नहीं जानता कि ये रास्ते कहां जाते हैं। कोई भी सच में डेथ कॉरिडोर पार नहीं कर पाया है और कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं निकला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप एक ही दिन में ये कॉरिडोर पार कर सकते हैं। अगर सब ठीक नहीं हुआ तो आप अपनी पूरी जिंदगी इस 1314 मीटर के कॉरिडोर में फंसे रह सकते हैं और हमेशा के लिए बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह एक डरावनी कहानी थी, लेकिन इसने ये चेन की दिलचस्पी भी बढ़ा दी। क्या तुम अभी जाना चाहते हो? हर चीज पर छाई घनी सफेद धुंध ये चेन को बुलाने वाले दो बड़े हाथों जैसी लग रही थी। नाना, क्या आप जाकर देखना चाहेंगी? ये चेन ने मुस्कुराते हुए हुलियाना की राय पूछी। औरत चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। एक और कदम आगे बढ़ाती और वो 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाती। इस समय उसका दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर था और बायां हाथ नेचुरली उसके बगल में लटका हुआ था। बगल से देखने पर उसका शरीर एक सुंदर सा कार दिखाता था, जिसमें एक जैसा फिगर और एक सुंदर चेहरा था। मैं करता हूं, कोई जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है, वह स्पिरिट मास्टर की क्षमता को उतना ही बढ़ा सकती है। मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। हुलियाना का हाथ पकड़कर ये चेन ने उसे आगे बढ़ाया और वे चट्टान से नीचे कूद गए।
उनका टारगेट वह था सफेद खाई थी। उन दोनों को अपनी पसंद करते देख युगवान ने धीरे से कहा, हे भगवान, आपने उन्हें गलत नहीं समझा। काफी समय बाद युगवान स्पिरिट सिटी लौटने के लिए निकल पड़ी। अब तक यान और ज़ैल्यू वापस आ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हुए ये चेन और हुलियाना देख कॉरिडोर में आ गए हैं। हवा अचानक जम गई। यान के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव तुरंत सख्त हो गया। इस पल उसके और ये चेन के बीच की दूरी साफ दिखने लगी थी। बीबी डोंग अपने सिंहासन पर आकर्षक ध्यान से झुकी हुई थी। उसके हल्के बैंगनी बाल एक तरफ आराम से लटके हुए थे और उसकी उंगलियां उसके राजदंड पर हल्के से टक कर रही थी। ऐसा लगता है कि सिर्फ दो लोगों ने मेरे ट्रायल की जरूरतों को ध्यान से सुना। यान और ज़ैल्यू पर्पल स्पिरिट मेडल ट्रायल में फेल हो गए हैं। इसके अलावा आज से वे मेरे डिसाइपल नहीं हैं। दोनों आदमियों के चेहरे पीले पड़ गए। बीबी डोंग को मिज़ो ग्रैंड कैन्यन में जो कुछ भी हुआ था वह सब अच्छी तरह पता था। अब ये चेन के फैसले ने उसे उन चारों के बीच का अंतर और भी साफ दिखा दिया। वे न सिर्फ ट्रायल में फेल हो गए थे बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शिष्यों का अपना दर्जा भी खो दिया था। अब से स्पिरिट हॉल में उनका दर्जा गिर जाएगा और वे ये चेन से बहुत पीछे रह जाएंगे। टीचर, मैं देख कॉरिडोर आपकी हिम्मत का टेस्ट है। आप पर्पल स्पिरिट मेडल की ट्रायल को नहीं समझ पाए। दोनों का हौसला टूट गया था। यान ने सिंहासन पर बैठे बीबी डोंग की ओर देखा। उसकी निगाहों में विनती की झलक थी, लेकिन जिस नजर से बीबी डोंग ने उसे देखा वह मारने के इरादे से भरी हुई थी। टीचर, मैं यान सुप्रीम कोर्ट पहले से बहुत निराश होकर निकले। ज़ैल्यू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वह भी एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। तुमने यान के साथ मिलकर ये चेन को चुपके से फंसाने की साजिश क्यों रची? मैं ये चेन का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे मारना चाहता था। बीबी डोंग की मुस्कान ठंडी थी। क्या ये चेन ने चुपके से तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चली? क्या उसने तुम्हारे यान से निपटने के लिए हुलियाना के साथ साजिश रची? उसका सीधा सामना न कर पाने की वजह से तुमने मिज़ो ग्रैंड कैन्यन में उसे मारने के लिए स्पिरिट बीस्ट को फुसलाने की कोशिश की। ज़ैल्यू, क्या तुम अभी नाना की फीलिंग्स नहीं समझती? यान ने नाना की खातिर हर जगह ये चेन के लिए मुश्किलें खड़ी की। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? अब वे दोनों बेस कॉरिडोर में आ गए हैं। अगर वे सक्सेसफुली वापस आ गए तो तुम्हारे बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हें ट्रायल के लिए निकलने से पहले वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी। अब चले जाओ, मैं अब तुम्हारा टीचर नहीं हूं। ज़ैल्यू निराश हो गई, लेकिन अब कोई चाल चलने की गुंजाइश नहीं थी। बेस कॉरिडोर में घुसने के बाद अंदर का नजारा देखकर दोनों भी दंग रह गए। यह मौत की साए से भरी कोई मुश्किल जगह नहीं थी। ये साफ तौर पर एक परियों की दुनिया थी। यहाँ हर पेड़ 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और छतरियों के ऊपर घना सफेद कोहरा तैर रहा था। धुंध से ढकी छतरियों से ढकी और धुंधली, यहाँ रोशनी कम थी और हवा नम थी। कीचड़ भरे दलदल ने उनके आगे बढ़ने में रुकावट डाली और एक सीधा गहरा रास्ता दूर तक फैला हुआ था। आप क्या कर रहे हो? हुलियाना ने ये चेन को पेड़ की तने पर निशान बनाते हुए देखा। निशान बनाना, यहाँ का इलाका मुश्किल है, भूल-भुलैया जैसा। निशान बनाने से हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि हम गोल चक्कर में घूम रहे हैं या नहीं। आसमान न देख पाने की वजह से वे दिशा बताने के लिए सिर्फ अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था। जगह थोड़ी दबी हुई लग रही थी। हालांकि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी थी। भले ही उन्हें लगी कि वे सीधे आगे चल रहे हैं, ये तो तय था कि वे गोल-गोल घूमते रहेंगे। नाना, क्या आप डर गए हैं? मैं हूं। तो फिर तुम क्यों आए? हुलियाना ने अचानक फॉक्स चार्म वाली मुस्कान दी। क्योंकि तुम यहाँ हो। जब तुम मेरे साथ हो तो चाहे मुझे किसी भी तरह का खतरा क्यों न हो, मुझे डर नहीं लगता। क्या उसके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया जा रहा था? पता नहीं कितनी देर चलने के बाद सड़क पर उनके सामने एक मोड़ आया। सीधी सड़क 3 हिस्सों में बंट गई। बीच का रास्ता सीधा आगे बढ़ता रहा, जबकि बाईं और दाईं ओर अलग-अलग रास्ते थे। सवाल ये था कि किस रास्ते पर जाएं। आसपास कीचड़ भरा दलदल था और जमीन पर गिरे हुए पत्ते थे। तीनों रास्ते अंतहीन लग रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि कौन सा सही है, इसलिए वे केवल अनुमान लगा सकते थे। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए ये चेन ने सही रास्ता चुना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। सड़क के दोनों तरफ कांटों की घनी झाड़ियां दिखाई दी। उन्होंने पहले कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं देखा था, लेकिन अब उन्होंने एक देखा। एक गहरे लाल रंग का बड़ा अजगर 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे पेड़ के चारों ओर लेटा हुआ था। अजगर 8 मीटर से ज्यादा लंबा और एक बड़े आदमी जितना मोटा था। उसके तिकोने सिर पर 3 नुकीले उभार थे और उसकी चमकदार लाल जीभ फुलते हुए उन्हें घूर रही थी। एक रेड फ्लेम पाइथन जिसकी खेती 50,000 साल से ज्यादा पुरानी है। ऐसा लगता है कि हम अब सचमुच मौत के गलियारे में प्रवेश कर चुके हैं। आसपास और भी स्पिरिट बीस्ट होंगे जिनके पास ताकतवर कल्टीवेशन होंगे। चलो लड़ने की कोशिश नहीं करते, अगर हम भाग सकते हैं तो भागते हैं। ये चेन ने अपने स्पेशल स्टोरेज स्पिरिट टूल से एक रस्सी निकाली और उसे दोनों की कमर पर बांध दिया। जाना, जैसे ही दोनों आकृतियां टिमटिमाई और उड़ गईं, पेड़ की तने के चारों ओर लिपटा रेड फ्लेम पाइथन भी हिल गया। 11-10,000 साल का 5वां सोल स्किल। वह मरी हुई चीज हमारा पीछा कर रही है। अब जब ये चेन स्पिरिट के पास पहुंच गया था तो उसकी समझ बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उनसे 100 मीटर पीछे वह रेड फ्लेम पाइथन अभी भी लगातार उनका पीछा कर रहा था। धत्तेरी की, उन्हें नहीं पता था कि बेस कॉरिडोर में किस लेवल के स्पिरिट बीस्ट मौजूद हैं। अगर लड़ाई के झटके और खून की गंध किसी ताकतवर स्पिरिट बीस्ट को अट्रैक्ट करती तो वे खतरे में पड़ जाते। अगर उन्हें एक्शन लेना था तो उसे एक ही हिट में मारना था। नाना, ये चेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। रेड फ्लेम पाइथन के पीछा करने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मोटे मांस का टुकड़ा हो जिस पर कोई लगातार नजर रखे हुए हो। ये बहुत ही अजीब एहसास था, क्योंकि यह असुविधाजनक था, इसलिए वह इसे और सहन नहीं कर सका। मैं अपनी लाठी के एक ही वार से तुम्हें मार डालूंगा। हुलियाना समझ गई कि ये चेन क्या करना चाहता था। उसकी लोमड़ी की पूंछ हिली और धुंधले जंगल में एक गुलाबी रोशनी खिली थी। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी एम्बिग्युअस प्यूपिल्स। रोशनी बहुत चमक रही थी। एक पल में रेड फ्लेम पाइथन की स्पीड काफी धीमी हो गई। कंट्रोल इफेक्ट ने पकड़ बना ली थी। जानवर तो जाओ मरो। चौथा स्पिरिट स्किल समरसॉल्ट क्लाउड। ये चेन का फिगर अचानक तेज हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सोनिक बूम पैदा हो गया। 5वीं आत्मा क्षमता स्वर्ग में तबाही। ये स्किल ये चेन को फ्लेम मंकी की स्पिरिट रिंग को एक सॉर्ट करने के बाद मिली थी। उसके हाथ में सोने की छड़ी आ गई और ये चेन का पूरा शरीर सच में बहुत जोर से घूमने लगा। वो ताकत बहुत जबरदस्त थी, मानो वह आसमान और धरती की हवाओं और बादलों को हिला रही हो। मोटे पेड़ तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गए और हवा ने जमीन से धूल और मलबा उड़ा दिया। इस समय ये चेन एक तूफान का सेंटर बन गया। जब हेवॉक इन हेवन चैनल हो रहा था तो ये लगातार ये चेन को स्पीड और अटैक बोनस दे रहा था। हेवॉक इन हेवन जितना ज्यादा देर तक चलता, एनहांसमेंट उतना ही ज्यादा होता। बूम, पलक झपकते ही ये चेन ने 100 मीटर की दूरी तय की और रेड फ्लेम पाइथन के सामने पहुंच गया। सुनहरी छड़ी एक तेज ब्लेड की तरह थी जो रेड फ्लेम पाइथन के शरीर पर एक के बाद एक वार कर रही थी, जिससे वह जीवित तेज फुफकार निकाल रहा था। अटैक सिस्टम स्पिरिट किंग की अटैक पावर बहुत डरावनी थी। उसने रेड फ्लेम पाइथन को एक ही बार में हरा दिया। उसका 8 मीटर लंबा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन ये चेन का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था। हेवॉक इन हेवन खत्म होने के बाद ये चेन जमीन से उछला और सोने का डंडा ऊपर उठाया। नंगी आंखों से देखने पर सोने का डंडा बड़ा और मोटा होता गया। मेरे लिए मरो। बूम, एक विस्फोट के साथ सुनहरा डंडा 2 मीटर मोटा और 10 मीटर लंबा लाल वाला अजगर को सीधे मांस की पेश में तोड़ दिया। हुलियाना के सामने कूद दिखने के बाद ये चेन ने कहा, स्वर्ग का रास्ता था लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। नर्क का कोई गेट नहीं था लेकिन तुम जबरदस्ती अंदर घुस गई। तुम इसके लायक हो। क्या मैं प्रभावशाली हूं? बोलने के बाद वह हुलियाना के सामने कूद पोज़ देना नहीं भूले। आपकी 5वीं आत्मा क्षमता बहुत मजबूत है। ये चेन की फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी का एरिया डैमेज और एरिया कंट्रोल का दोहरा असर था और सोमरसॉल्ट क्लाउड की तुरंत तेजी के साथ मिलकर यह एक सरप्राइज अटैक का भी काम कर सकती थी। ये बस एक दिव्य स्किल थी। हे मेरी इतनी पूजा मत करो। रेड फ्लेम पाइथन से निपटने के बाद दोनों आगे बढ़े। लगभग 50 मीटर चलने के बाद उन्हें सड़क पर एक और मोड़ मिला। पिछली बार रास्ते 3 थे, लेकिन इस बार 4 थे। सड़कें लगातार पतली होती जा रही थी और उनके पास मौजूद ऑप्शन भी बढ़ते जा रहे थे। हुलियाना ये चेन से एक कदम पीछे थी। अब आदमी चाहे कोई भी रास्ता चुने, वह बिना किसी शर्त के उसके पीछे-पीछे चलती थी। दाईं ओर, क्या आपको यकीन है? यह अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन है। ये चेन के नेतृत्व में दोनों बेस कॉरिडोर में और अंदर चले गए। यहाँ का माहौल और भी खूबसूरत हो गया। पेड़ कम थे, जैसे सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। पहले वाला दलदल हरे-भरे घास के मैदान में बदल गया था। यहाँ कई स्पिरिट बीस्ट थे जो बहुत कम दिखते थे। ज्यादातर की खेती का लेवल 100 या 1000 साल के आसपास था, जिससे ये चेन को कोई खतरा नहीं था। मुझे लगा था कि यहाँ कुछ अजीब और बहुत डरावने स्पिरिट बीस्ट होंगे। ये सब कैसे हो गया? हुलियाना ने पूछा। कोई चीज ऊपर से जितनी सुंदर दिखती है, असल में उतनी ही डरावनी होती है। हमने अभी सिर्फ एक तिहाई दूरी तय की है। कौन जानता है कि आगे हमारा क्या इंतजार कर रहा है? मैदान पार करके वे एक बार फिर एक ऊबड़-खाबड़ चट्टान पर पहुंचे। उनके सामने एक टूटी-फूटी घाटी थी, जिसे दूसरी तरफ से जोड़ने वाला सिर्फ एक लहराता हुआ 100 मीटर लंबा लोहे का चेन पुल था। कॉरिडोर से गुजरने के लिए पुल पार करना जरूरी था, लेकिन क्या मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जा सकता हूं और फिर से चुन सकता हूं? ये पुल ऐसा दिखता है जैसे सैकड़ों सालों से इस पर कोई नहीं चला हो। सूरज की रोशनी तेज थी, लेकिन उनके सामने की गहरी घाटी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी। अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस खूबसूरत मैदान के ऊपर काले बादल धीरे-धीरे आ रहे थे। अंधेरा गलियारे को ढकने वाला था। हमें जल्दी चलना होगा, नहीं तो एक बार मौसम खराब हो गया तो इसे पार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये चेन की नजर तेज हो गई। जाओ, वे दोनों पुल पर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने उस पर पैर रखा, पुल हिलने लगा और कहीं से क्रेक क्रंच की आवाज आई, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। नाना, क्या आपको लगता है कि जब हम चल रहे होंगे तो कोई 100,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट जैसे कोई बड़ा सांप या कोई बड़ा पक्षी अचानक नीचे से निकलकर हमें एक ही घूंट में निगल जाएगा? गहरी खाई सफेद धुंध की एक परत से ढकी हुई थी, जिससे ये देखना नामुमकिन था कि नीचे क्या है। इसके अलावा जब वे पुल पर चल रहे थे तो ठंडी चीज के ऊपर उठ रहे थे। आसमान में सूरज होने के बावजूद उनके पूरे शरीर भी ठंडे थे। हुलियाना ये चेन के पीछे-पीछे चली। उसकी भौहें तन गई और उसका एक्सप्रेशन अजीब था। यह इंसान किसी बेहतर चीज की उम्मीद क्यों नहीं कर सकता? 5 या 6 मीटर के बाद हवा अचानक तेज हो गई। पुल और भी जोर से हिलने लगा। ये चेन ने पुल पर लगी लोहे की जंजीरों को कसकर पकड़ लिया और हुलियाना ने डर के मारे पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। ये चेन के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो इसे कॉल नहीं किया था, है ना? उसने चुपचाप किनारे से झांका। सफेद धुंध के बीच में एक भंवर बन गया था और धुंध लगातार घूम रही थी और बीच की तरफ जमा हो रही थी। दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये चेन को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे क्या है। वो बस हवा के रुकने और पुल के स्थिर होने का इंतजार कर सकता था। फिर हुलियाना को धीरे-धीरे आगे ले जा सकता था। वे 10 मीटर चले। अचानक काले बादलों की वजह से सूरज की रोशनी छिप गई और आसमान अचानक भारी हो गया।
एक स्पिरिट बीस्ट की धीमी गुस्से वाली दहाड़ भी रसातल से ऊपर आई। हम बर्बाद हो गए, वहां नीचे सच में कुछ है। नाना, क्या आप मेरी स्पीड के साथ चल सकते हैं? ये चेन ने एक बार फिर उन दोनों को जोड़ने के लिए रस्सी निकाली। रस्सी उसने पहले भी फ्लेम पाइथन से निपटते समय काट दी थी। मैं कर सकता हूं, मेरे पास ही रहना, अगर कुछ हुआ तो तुम पहले जाना। ये चेन ने अचानक स्पीड बढ़ा दी, पुल के हिलने के बावजूद तेजी से आगे बढ़ा। वह बस इस मुसीबत वाली जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता था। क्या ये पुल सिर्फ 100 मीटर लंबा नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है? गर्जन ड्रैगन की धीमी दहाड़ ने पूरी जगह को जमा दिया। ये चेन को बस ऐसा लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है और उसके आसपास सब कुछ धोखा बन गया है। चट्टानों से पत्थर गिरने लगे और पूरा लोहे की चेन वाला पुल जोर से हिल गया। वे अभी जमीन से सिर्फ 50 मीटर दूर थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उनके कदम पहले ही बहुत भारी हो गए थे। इस बार उनके लिए किस तरह का ट्रायल इंतजार कर रहा था। जैसे ही बादल और धुंध छंटे, एक गहरा काला 100 मीटर से ज्यादा लंबा त्रिकोणीय से धीरे-धीरे खाई के नीचे से निकला। उसकी डरावनी हरी आंखों पर 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का डरावना दबाव था। हे भगवान, 1 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। 12 एक छिपा हुआ आशीर्वाद। तूफान गरजा, आयरन चेन ब्रिज हवा में एक नाजुक खिलौने जैसा था। 100 मीटर लंबा बड़ा सांप पूरे पहाड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। काले बादल छाए हुए थे और आसमान से लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। 100,000 साल की स्पिरिट बीस्ट के सामने वे दोनों बहुत छोटे लग रहे थे, जैसे कि बड़ा सांप सिर्फ मुंह में थूक भरकर ये चेन को डुबो सकता है। आप क्या कर रहे हो? जरूरी मौके पर हुलियाना ने दोनों को जोड़ने वाली रस्सी काट दी। तुम्हारी उस बेकार रस्सी से बंधा होना थोड़ा अजीब है, मैं तुम्हें कवर कर लूंगा। आंधी के बीच हुलियाना के पैरों के नीचे 5 स्पिरिट रिंग्स उभरी। ये चेन उससे बस कुछ मीटर की दूरी पर था और बड़े सांप का सिर ठीक उसके ऊपर था। क्या तुम पागल हो? यह 1 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है। ये हम 20 लोगों को संभालने के लिए काफी है। तुम स्पिरिट किंग बनकर हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये चेन के पैर अब कमजोर लग रहे थे। वैसे तो वह आमतौर पर काफी घमंडी था, फिर भी जब वो किसी ऐसे दुश्मन का सामना करता था जिसे वो संभाल नहीं पाता था, तो उसे डर लगता था। मौत से कौन नहीं डरता? उन्होंने अभी तक डोलियो कॉन्टिनेंट में अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा मजा नहीं लिया था और अचानक ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो केवल अपनी जान के लिए लड़ सकता था। पहली स्पिरिट एबिलिटी, जैसा आप चाहे गोल्डन बैंड कुडल, सुनहरी लाठी, बड़ो बड़ो बड़ो। ये चेन ने दांत पीसे, एक पल में सोने की छड़ी 50 मीटर लंबे हथियार में बदल गई। ये चेन की मौजूदा लिमिट थी। दर्जनों मीटर दूर से ये चेन ने अपने हाथ में सोने की छड़ी घुमाई और उसे जोर से नीचे पटक दिया। लेकिन बड़े सांप का शरीर स्टील के कवच से ढका हुआ लग रहा था, जिससे बहरा कर देने वाली मेटल की आवाज निकल रही थी। बहुत ज्यादा जोर से वाइब्रेशन से ये चेन की बाहें सुन्न हो गई। सोने की छड़ी उसके हाथों से छूटकर उड़ गई। ये चेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई आम इंसान लड़ सके। क्या वो यही मरने वाला था? एक गुलाबी रोशनी चमकी। एक कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर के तौर पर हुलियाना का चाम पूरी तरह से बेअसर था। उनके हमलों से जायंट स्नेक को गुस्सा आ गया था। उसका बड़ा शरीर पहाड़ के चारों ओर लिपट गया और धुंध में छिपी उसकी बड़ी पूंछ अचानक बाहर निकल आई। पहाड़ टूट गया और पुल टूट गया। नाना, अपनी हताशा में ये चेन ने हुलियाना का हाथ पकड़ लिया और उसकी चौथी स्पिरिट रिंग चमक उठी। सोमरसॉल्ट क्लाउड, हवा में ये चेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। उसका फिर बिजली की तरह चमक उठा। वो दूसरी चट्टान से सिर्फ 50 मीटर दूर था। वो लगभग वहां पहुंच ही गया था। ध्यान रहे, जैसे ही बड़ी पूंछ टकराई, हुलियाना अचानक ये चेन के हाथ से छूटकर पीछे की ओर गिर पड़ी। हवा में उछलते हुए उसके पैर की उंगलियां गिरते हुए पत्थरों पर हल्के से टकराई। पांचवी स्पिरिट एबिलिटी, आई ऑफ टेम्पटेशन। बड़े सांप ने पुकारा और एक अजीब हरा और उड़ा थूका। हुलियाना बड़े सांप के हमले से बच निकली, लेकिन एक गिरते हुए पत्थर ने उसे जोर से मारा, जिससे उसका नाजुक शरीर कभी न खत्म होने वाली खाई में गिर गया। नाना, ये चेन चट्टान के दूसरी तरफ खड़ा था और हुलियाना को खाली नजरों से देख रहा था जब वो खाई में गिर रही थी। जब आसमान शांत हुआ तो पहाड़ के चारों ओर कुंडली मारे बैठा बड़ा सांप ये चेन को देखकर अचानक इंसानी भाषा में बोला, बेटे तुम आगे बढ़ सकते हो। ये चेन का एक्सप्रेशन अजीब था। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? यह आपके लिए एक कॉरिडोर का टेस्ट है। अगर तुम अकेले आए होते तो पक्का ही मर जाते। अगर तुम्हारा कोई साथी है तो तुम में से किसी एक की मौत ही काफी है। आप पहले ही 500 मीटर चल चुके हैं और भी मुश्किल चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप डेथ कॉरिडोर पार कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या ये कोई खेल है? मेरे साथी को मार रहे हो? मुझे नहीं। धुंध में लिपटी खाई को देखकर ये चेन थक गया। क्या हुलियाना अभी भी जीवित थी? यहाँ से गिरने पर वो निश्चित रूप से मर जाएगी। क्या उसे छोड़ देना चाहिए? एक पल के लिए ये चेन के मन में कई विचार भर गए, लेकिन ये चेन को अचानक गुस्सा आ गया। जो सुनहरा डंडा गायब हो गया था, वह अभी चेन के हाथ में फिर से आ गया। उसका शरीर अचानक हवा में तेजी से बढ़ा और भयानक ताकत के साथ उस बड़े सांप पर हमला कर दिया। बच्चा, तुम मौत ढूंढ रहे हो। जब बड़े सांप ने औरोरा को उगल दिया, तो ये चेन ने उसका सामना करने का फैसला किया। 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट का हमला एक टाइटल डुओ को खत्म करने के लिए काफी था, लेकिन ये चेन डरावनी हरी एनर्जी के बीच बड़े सांप ने ये चेन को निगला नहीं, जैसा उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय ये चेन का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। फ्लेम मन की धरती हड्डी स्पिरिट बोन स्केल अविनाशी वज्र बॉडी। 5 सेकंड तक अजय मरना अजयता के असर पर भरोसा करते हुए उसने 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के सीधे हमले का सामना किया। उसकी चौथी और पांचवी स्पिरिट रिंग एक साथ चमकी और ये चेन की हालत तुरंत अपने पीक पर पहुंच गई। डंडे के एक वार से बड़े सांप के बड़े सिर पर बनी कालियां तुरंत फट गई। हिस, बड़े सांप की फुफकार पहाड़ों में गूंज उठी। उसका 100 मीटर लंबा शरीर जोर से हिल रहा था, जिससे पहाड़ टूट रहा था और जमीन कांपने के साथ पत्थर गिरने लगे। ये चेन ने गहरी खाई पर नजर डाली और अचानक पूरी रफ्तार से नीचे कूद गया। गिरते समय एक बहुत बड़ा पत्थर ये चेन से टकराया और एक पल में उसे होश नहीं रहा। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जब ये चेन उठा तो वह एक नदी के किनारे था। डरावना बड़ा सांप और खड़ी चट्टान कहीं नहीं दिख रही थी। ये पूरी तरह से एक नई दुनिया थी। नाना, पूरे शरीर में तेज दर्द सहते हुए ये चेन ने पास में ही हुलियाना को ढूंढा। नदी किनारे पत्थरों के ढेर के पास सफेद लोमड़ियों के झुंड से घिरे हुए ये चेन को बेहोश हुलियाना मिली। उसका चेहरा पीला था और उसका शरीर नदी के पानी से भीगा हुआ था। इस समय उसे उस औरत की शर्म की कोई परवाह नहीं थी। नाना, जागो। हुलियाना ने खून मिला हुआ नदी का पानी कुछ घूंट बाहर थूका और धीरे से अपनी आंखें खोली। ये चेन, हम मरे नहीं हैं, हम अभी भी जिंदा हैं। तुम बहुत कमजोर हो, अभी बात मत करो। जैसे ही वह हुलियाना को ले जा रहा था, उसके चारों ओर मौजूद सफेद लोमड़ियों का समूह ये चेन को अपने पीछे आने के लिए गाइड कर रहा था। उनके पीछे जाओ, मुझे लगता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। हुलियाना की आत्मा भी एक लोमड़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे रिश्तेदार थे? थोड़ा शक करते हुए ये चेन व्हाइट फॉक्स का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंच गया। यहाँ हर जगह क्रिस्टल उगते थे और यहाँ कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भी थी। हे भगवान, हमने जैकपॉट जीत लिया है। उन्होंने बहुत पहले सुना था कि मिज़ो ग्रैंड कैनियन खतरनाक तो है, लेकिन उसमें कई खजाने हैं। अब उन्हें भी खजाने मिल गए थे। भीष्म में आशीर्वाद। स्पिरिट हॉल में अपनी पढ़ाई के सालों के दौरान ये चेन ने दवा वाली जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसे हुलियाना के लिए कुछ जड़ी बूटियां मिली और उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। गुफा में अंदर 7 रंगों की चमक छोड़ता एक अमर पौधे ने ये चेन का ध्यान खींचा। जब उसके हाथों में अमर पौधे को छुआ तो उसके शरीर में एक तेज गर्मी दौड़ गई, जिससे ये चेन पीछे की ओर गिर गया। अविनाशी वज्र शरीर एक्टिव होने पर ये चेन ने दोनों हाथों से अमर पौधे को उखाड़ा और बिना सोचे समझे उसे निगल लिया। तुरंत एक जबरदस्त एनर्जी का झोंका आया, ऐसा लगा जैसे वो उसे उड़ा देगा। जल्दी से बैठो और इसे समझो, तुम बहुत लापरवाह हो। हुलियाना की आवाज उसके कानों तक पहुंची और बिना सोचे समझे ये चेन अपने शरीर में एनर्जी सोखने के लिए बैठ गया। जब उसके अंदर की शक्ति को दबाया नहीं जा सका तो उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसका पूरा शरीर जलने लगा। अपनी लाल आंखों में उसने हुलियाना की बेमिसाल खूबसूरती देखी। अचानक ये चेन बेकाबू होकर उसकी ओर झपटा। 13 9 पूंछ वाली लोमड़ी। शर्मीली महिला के गालों पर लाल रंग के 2 धब्बे थे। वह बहुत आकर्षक लग रही थी। उसका सुंदर सा छोटा सा चेहरा इतना कोमल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता है। जमीन पर फैली गंदगी को देखकर ये चेन ने याद करने की बहुत कोशिश की कि कल क्या हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, है ना? ये चेन के चेहरे पर मासूमियत थी, जिससे पता चल रहा था कि कल की घटनाएं पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर थी। हुलियाना के खुले हुए गोरे कंधों और गर्दन पर अभी भी कुछ निशान थे। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ किया। हुलियाना ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और खड़ी होकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। जिस जगह पर वे अभी थे उसे डिवाइन फॉक्स केव कहा जाता था, जो डेथ कॉरिडोर के अंदर व्हाइट फॉक्स का इलाका था। ये चेन को नहीं पता था कि व्हाइट फॉक्स का वो ग्रुप कल हुलियाना को यहाँ क्यों लाया था। शायद उन्हें उसे जैसा एहसास हुआ हो। उस औरत का अजीब रूप देखकर ये चेन को खुशी का एहसास हुआ। डुओ कॉन्टिनेंट पहुंचने पर उसका पहला लक्ष्य पूरा हो गया था। उस 7 रंग की चमकदार अमर जड़ी बूटी को सोखने के बाद ये चेन की सोल पावर 3 लेवल बढ़ गई और उसने मिज़ो ग्रैंड कैनियन में 5 रिंग्स तक ब्रेकथ्रू हासिल किया। अब उसकी रैंक 54 तक पहुंच गई थी। लगता है वे तुम्हें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल वाला सफेद लोमड़ियों का झुंड फिर से दिखाई दिया। 6 सफेद लोमड़ियां हर एक मीटर से ज्यादा लंबी, जिनके पीछे 3 सफेद लोमड़ियों की पूंछ लहरा रही थी। वे बहुत खूबसूरत और सुंदर लग रही थी और उनका स्वभाव भी अच्छा था। हालांकि वे सिर्फ स्पिरिट बीस्ट थी जिनकी लगभग 5000 साल की साधना थी, लेकिन उनकी ब्लड लाइन की वजह से उनसे निकलने वाली आभा कुछ 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से भी ज्यादा तेज थी। चार्मिंग फॉक्स लोमड़ियों में सबसे अच्छी ब्लड लाइन वाली नस्ल है। वे मेरा आदर करते हैं, जैसे किसी राजा की पूजा करना। हुलियाना ने जंगल में अंदर तक व्हाइट फॉक्स का पीछा किया। रोशनी कम होती गई और टेंपरेचर कम होता गया। खतरनाक इलाके में कुछ ऊबड़-खाबड़ चट्टानों के बीच उन्होंने व्हाइट फॉक्स का एक बड़ा झुंड देखा। यहाँ 100 से ज्यादा सफेद लोमड़ियां होंगी। सफेद लोमड़ियां चट्टानों के बीच खड़ी थी, उनके बच्चे सफेद दाग थे। अपने अनोखे नेचर की वजह से मिज़ो ग्रैंड कैनियन में स्पिरिट मास्टर्स के लिए अंदर तक जाना मुश्किल था, इसलिए यहाँ की स्पिरिट बीस्ट नेचुरल रुकावट से सुरक्षित थे और लगातार बढ़ सके। डुओ कॉन्टिनेंट में कहीं और व्हाइट फॉक्स की इतनी बड़ी आबादी बहुत कम थी। सफेद लोमड़ियों के झुंड में एक राजा लोमड़ी थी जिसकी 8 लोमड़ियों की पूंछ थी और शरीर की लंबाई 5 मीटर से ज्यादा थी। उसके नुकीले सिर और नीली आंखों में एक डरावनी चाम की ताकत थी। यह एक 8 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी थी जिसे 80,000 साल से ज्यादा समय से पाला जा रहा था। हुलियाना ने अपनी स्पिरिट छोड़ी। उसके पास अभी सिर्फ 5 फॉक्स टेल थी। फॉक्स टेल झुंड में एक व्हाइट फॉक्स की स्टेटस और ताकत को दिखाती थी, लेकिन क्योंकि हुलियाना की चार्मिंग फॉक्स स्पिरिट व्हाइट फॉक्स से कहीं ज्यादा अच्छी थी, इसलिए 8 पूंछ वाले फॉक्स किंग का सामना करते समय भी उसका स्वभाव कम नहीं हुआ। अचानक सफेद लोमड़ियां हुलियाना के पैरों में झुक गईं और लोमड़ी राजा ने भी अपना सिर झुका लिया।
20 स्पिरिट मास्टर्स की आत्माएं डोलवो कॉन्टिनेंट की जातियों से आती हैं, असल में उन सभी की शुरुआत जैसी है। हुलियाना की आत्मा से एक हल्की सी चमक निकली, उसके पीछे खड़े होकर ये चेन की आंखों में जोश भर गया। गुलाबी रोशनी की उस चमक में हुलियाना का फिगर बहुत आकर्षक लग रहा था, जिससे वह लगभग खुद को खो बैठा। तारांकन थप्पड़, तारांकन। ये चेन ने अचानक खुद को थप्पड़ मारा, अपना सिर साफ करने की बहुत कोशिश कर रहा था। जब उसने उस औरत की तरफ देखा, तो पूरा व्हाइट फॉक्स का झुंड हुलियाना को घेरे हुए था। उनसे सफेद रोशनी के कण निकल रहे थे, जो लगातार उस तरफ आ रहे थे जहां वह खड़ी थी। उस पल हुलियाना की आत्मा में बदलाव आया, उसकी असली 5 उंगली की पूंछी धीरे-धीरे बढ़ती गई, 6, 7, 8 और आखिर में वे असल में 9 हो गई। उसी पल हुलियाना का ऑरा अचानक बहुत ज्यादा हावी हो गया। उसका सुडौल फिगर और हर नजर में एक जानलेवा लालच था। उसकी आत्मा विकसित हो गई थी। उन्होंने मेरी स्पिरिट की ब्लड लाइन पावर को बढ़ाने में मेरी मदद की। शुरू में हर बार ब्रेक थ्रू करने पर मुझे एक फॉक्स टेल मिलती थी। जब मैं 9 रिंग तक पहुंचा था, तभी मैं एक असली 19 डायमंड फॉक्स बनता था, लेकिन अब मेरी काबिलियत में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। असल में ये चेन भी ये देख सकता था, अपनी स्पिरिट को रिलीज किए बिना भी हुलियाना की हर मुस्कान और हर हरकत में जान था। उनके पास ऐसा टाइम बम होना थोड़ा खतरनाक लग रहा था। आपकी काबिलियत भी बेहतर होनी चाहिए थी, है ना? ये चेन ने पूछा। हाँ, सही है। अब मेरी चार्म एबिलिटी काफी बढ़ गई है और स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज करने के लिए जरूरी सोल पावर कम हो गई है। भले ही कोई ओपोनेंट मुझसे कई रैंक ऊपर हो, मेरा चार्म फिर भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है। डिवाइन फॉक्स गुफा से निकलकर दोनों उसी रास्ते से लौटे जिस रास्ते से आए थे। टूटा हुआ चेन ब्रिज और ढहा हुआ पहाड़ दिखा रहा था कि उस दिन लड़ाई कितनी जबरदस्त थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह विशाल सांप अभी भी वहां है। ये चेन ने धीरे से कहा, क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते? हुलियाना को थोड़ा डर लग रहा था। भले ही उन दोनों ने कुछ तरक्की कर ली थी, लेकिन 100,000 साल की स्पिरिट बीस्ट से निपटना इतना आसान नहीं था। 3 दिनों तक जब आप सो रहे थे, मैंने पहले ही आसपास का ध्यान से पता लगा लिया था। ये रास्ता रेड कॉरिडोर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। चलो कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वह विशाल सांप पहले ही भाग गया हो। घाटी का निचला हिस्सा चट्टान से 100 मीटर दूर था। उनसे 200 मीटर आगे एक डीप पूल था। आसमान साफ हो गया था और घाटी को ढकने वाले बादल चले गए थे। लेकिन जैसे ही वे दोनों दिखे, दूर डीप पूल से अचानक पानी फूट पड़ा और पानी से एक बहुत बड़ा तिकोना सिरा निकला। उस सिर पर लाल चमकती आंखों में से एक अंधी थी। हुलियाना को शक हुआ, मैंने ऐसा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे इतनी नाराजगी रखेगा। पानी से बाहर निकले सिर ने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला। इंसानों, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। 1 लाख साल हो गए हैं। 1 लाख सालों से कोई भी इंसान मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। ये चेन के हाथ में सोने की छड़ी आ गई। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश नहीं की होती, तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ दूं, तो एक अच्छी लड़की की तरह बनो और हमें शांति से जाने दो। एक साधारण आत्मा राजा, कितने बड़े शब्द। छोटे बदमाश, तुम्हें कभी भी इस जगह नहीं आना चाहिए था। विशाल सांप ने छटपटाया, जिससे सारे पहाड़ और नदियां कांप उठी। चलो चलें, नाना, मेरी मदद करो। 9 लोमड़ियों की पूंछी तुरंत दिखाई दी। हुलियाना के पीछे दूसरी स्पिरिट रिंग चमक उठी। दूसरा सोल स्किल, फॉक्स चार्म, 9 पूंछ वाली डायमंड फॉक्स का चार्म इफेक्ट पिछली हुई न से बेजोड़ था। 1 लाख साल जितना ताकतवर विशाल सांप भी गुलाबी रोशनी में गिरते ही रुक जाता था। 7 कलर ग्लेज इमोर्टल हर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये चेन की चौथी स्पिरिट रिंग अपग्रेड हो गई और उसे एक बिल्कुल नई स्किल मिली, क्लाउड सोअरिंग असॉल्ट। समरसॉल्ट क्लाउड की ओरिजिनल 200% स्पीड बूस्ट को बनाए रखते हुए वो 50 मीटर की रेंज में तुरंत रेड भी कर सकता था। पलक झपकते ही ये चेन उस विशाल सांप के ऊपर पहुंच गया। उसके होंठ सिकुड़ गए, उसके हाथ में सुनहरा डंडा चमक रहा था। रोशनी में लगातार बड़ा होता जा रहा था। आखिर में उसने उसे नीचे पटक दिया। सांप की फुफकार के साथ उसके बड़े सिर में तुरंत एक खूनी छेद बन गया और उसकी दूसरी लाल आंख एक पन्ने फट गई। 14 100,000 साल पुराने आत्मा वाले जानवर को मार डालो। जैसे ही घाटी में गर्जना हुई और पूरी जमीन बीच से फटकर एक गहरी खाई में बदल गई, मेसो ग्रैंड कैनियन का एक कॉरिडोर तुरंत धूल से ढक गया। 100 मीटर लंबे विशाल सांप के शरीर के हिलने पर सभी जीवित चीजें हर दिशा में भाग गईं। उसकी शक्तिशाली साधना से गरजते हुए बादल निकलने लगे। जैसे ही खंडहरों के बीच धूल जमी, वो लोग, ये चेन और हुलियाना सीधे खड़े हो गए। उनके पीछे सैकड़ों सफेद लोमड़ियां थीं, जिन्हें एक फॉक्स किंग लीड कर रहा था, जिसने गर्व से अपना सिर उठाया हुआ था। उसकी पीठ के पीछे 8 लोमड़ियों की पूंछ लहरा रही थी। हे, मदद आ गई है। असल में आज हम इसे मार नहीं पाएंगे, है ना? ये चेन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। 1 लाख साल का स्पिरिट बीस्ट, जब तक वे इसे मार देते, उन्हें स्पिरिट बोन जरूर मिल जाती। हुलियाना ने ये चेन की तरफ देखा, जिसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हें लगता है कि हम इसे मार सकते हैं? सिर्फ हम दोनों? क्या वे भी वहां नहीं है? क्या आप उनकी नजर में रानी नहीं है? बस उन्हें बोल दो और उन्हें अपने लिए काम करने दो। ये चेन ने अपने दिल की उत्तेजना को दबा लिया। हुलियाना ने अपने गाल फुला लिए। सफेद लोमड़ियों की मदद से भी उनका दुश्मन अभी भी 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट था। चलो चलें, नाना। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया और रोशनी कम हो गई। बारिश होने लगी। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। जैसे ही ये चेन की मुट्ठी में 1 मीटर से ज्यादा लंबी सुनहरी छड़ी आई, उसके हाथ में रोशनी चमक उठी। वह उछल पड़ा। उसके पैर ऐसे लगे जैसे सफेद बादलों के झुंड पर चल रहे हों। हवा में ये चेन की स्पीड अचानक बढ़ गई और वह रोशनी की एक लकीर में बदल गया और उस बड़े सांप की तरफ तेजी से बढ़ा। सुनहरी छड़ी हवा में बदल गई और बड़ी हो गई। जब छड़ी नीचे गिरी, तो स्पिरिट किंग के तौर पर ये चेन की ताकत पर भरोसा करते हुए उसने असल में बड़े सांप की सख्त स्किल्स पर सीधा असर डाला। इतनी शक्तिशाली ताकत, हुलियाना हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। 7 रंग के ग्लेस ग्लास को सोखने के बाद से ये चेन की काबिलियत फिर से बेहतर हो गई थी। अब उसकी ताकत किसी स्पिरिट सेंस से कम नहीं थी। जैसे ही ये चेन ने अपनी चाल चली, वह भी खाली नहीं बैठी। उसकी 5वीं स्पिरिट रिंग चमकी, लालच की आंख। ऐसा लग रहा था कि पूरी सफेद लोमड़ियों की जमात अभी से ये चेन का मतलब समझ गई थी। जैसे ही हुलियाना ने कुछ किया, खंडहरों के बीच से 100 सफेद आकृतियां तेजी से पास आ गईं। काले बादलों की आड़ में आसमान धुंधला था, लेकिन इस समय सफेद रोशनी के डॉट्स के साथ ही डरावनी गुलाबी चमक ने आधे आसमान को रोशन कर दिया था। बहुत ज्यादा पावरफुल चार्म कंट्रोल ने उस बड़े सांप के शरीर को पकड़ लिया, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। व्हाइट फॉक्स किंग की काबिलियत सिर्फ चार्म तक ही सीमित नहीं थी, उसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल मेंटल कंट्रोल भी था। हवा बहुत भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य बड़ा हाथ उस विशाल सांप के शरीर को मजबूती से दबा रहा हो, जिससे वह हिल नहीं पा रहा हो। रानी, इस सांप को 9 नेदर डिवोरिंग पाइथन कहा जाता है, जो मेसो ग्रैंड कैनियन का सबसे खूंखार जानवर है। इसकी कमजोरी इसके पेट के नीचे है। उसके कानों में एक बूढ़ी चुंबकीय आवाज सुनाई दी। 80,000 साल का सफेद लोमड़ी राजा अपने चारों हाथ पैरों से उछला। उसका शरीर हवा में उड़ रहा था। सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी और उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। 9 नेदर डिवोरिंग पाइथन का शरीर जोर जोर से धड़क रहा था। ये चेन के हाथ मार मारकर सुन्न हो गए थे, फिर भी उस बड़े सांप के बचाव को तोड़ नहीं सका। आसमान में बिजली चमकी और एक डरावनी हरी रोशनी आसमान और धरती में फैल गई। एक पल में कई कमजोर सफेद लोमड़ियां भक्षक करके हमलों में मर गईं। सांप की मोटी पूंछ बाहर निकली, जिससे सोनिक बूम पैदा हुआ। ये चेन ने दांत नीचे, स्पिरिट बोन स्किल, कभी न टूटने वाला वज्र शरीर, बूम। जैसे ही विशाल सांप ने ये चेन को सीधे पहाड़ की मिट्टी में पटक दिया, जमीन कांप उठी। ये चेन 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के हमले के बाद ये चेन शायद जमीन फट गई और बड़े सांप की पूंछ से तुरंत ताजा लाल खून के छींटे पड़े। बिखरे हुए ये चेन खंडहरों के बीच खड़े थे। उनके पीछे उनकी चौथी और 5वीं स्पिरिट रिंग बारी-बारी से टिमटिमा रही थी। क्लाउड सोअरिंग असॉल्ट प्लस हेवन में तबाही। अचानक बिजली के फटने से उस बड़े सांप के पेट में खून से लथपथ एक छेद बन गया। फॉक्स किंग ने अपने मुंह से एक तेज फुफकार मारी। जबरदस्त मेंटल कंट्रोल की वजह से ये चेन का दिमाग जम गया। उसके पूरे शरीर में लगातार चक्कर आने लगे और उसका शरीर धीरे-धीरे भारी होने लगा। हालांकि फॉक्स किंग की साधना डिवोरिंग पाइथन जितनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह 80,000 साल का स्पिरिट बीस्ट था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमागी कंट्रोल डिवोरिंग पाइथन की मजबूत फिजिकल डिफेंस को घेर रहा था। ये चेन का शरीर दगमगाया और अनजाने में वो जमीन पर गिर गया और उसके साथ छेदों से खून बहने लगा। 2 टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट के बीच मुकाबले में एक 5 रिंग वाला स्पिरिट मास्टर बस उसका सामना नहीं कर सका। सिर्फ ये चेन ही नहीं, हुलियाना भी उस समय एक जगह पर बंधी हुई थी, हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा दबाव सहने से ये चेन के शरीर के अंदर ब्लड लाइन पावर एक्टिव हो गई थी। जो शरीर गिरा था, वह धीरे-धीरे खड़ा हो गया। इस समय ये चेन की आंखें खून जैसी लाल थी और उसके पीछे 5 स्पिरिट रिंग्स उसके पैरों के नीचे से एक साथ उठी, अचानक चमकने लगी और आधे आसमान को रोशन कर दिया। उसके शरीर के अंदर से धीरे-धीरे आग की लपटें निकलने लगी और उसके हाथ में जो सोने का डंडा था, उससे भी अब सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये चेन का रूप पूरी तरह बदल गया था। हुलियाना, जिसका दिमाग बहुत भारी लग रहा था, अंदर से हैरान थी। क्या ये चेन की असली आत्मा ऐसी दिखती थी? जब बहुत ज्यादा दबाव होगा, तो क्या उसकी आत्मा अपना असली रूप दिखाएगी? हुलियाना, जिसकी नजर धीरे-धीरे धुंधली हो रही थी, ने ये चेन को साफ-साफ देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ ये चेन की पीठ दिखी। उसका शरीर सुनहरी लपटों से घिरा हुआ था और उसके हाथ में एक सुनहरा लोहे का डंडा था। जब वह जमीन पर पैर पटक कर बाहर निकला, तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरा डंडा अचानक 100 मीटर लंबे बड़े हथियार में बदल गया। उस जोरदार वार ने ऐसा लगा जैसे जगह ही चकनाचूर हो गई हो। इसी समय जमीन के एक भयानक कंपन के साथ हुलियाना पूरी तरह से बेहोश हो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया और जब हुलियाना ने अपनी आंखें खोली, तो वो स्पिरिट सिटी में अपने कमरे में थी। मैं वापस आ गया हूं। आंखें बंद करके उसने देखा कि ये चेन पागल हो गया था। वो ये चेन को ढूंढकर उसे पूछना चाहती थी, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। नाना, आप जाग गई। भाई, दरवाजा खोलो। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। बस कुछ दिन ठीक से आराम करो। दरवाजा बंद होने की वजह से हुलियाना को चिंता हो रही थी कि ज़ेड ये चेन के साथ क्या करेगी। भाई, तुम क्या करने वाले हो? इसकी चिंता मत करो। ये चेन कहां है? ये चेन कैसा है? ज़ेड की आवाज अब दरवाजे पर नहीं थी। हुलियाना अभी तक ठीक नहीं हुई थी। फॉक्स किंग की जबरदस्त मेंटल एनर्जी पेनिट्रेशन की वजह से उसे बहुत गंभीर चोटें भी आई थी। हालांकि एक स्पिरिट किंग के तौर पर अपनी ताकत से दरवाजा तोड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन हुलियाना में अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और उसकी सोल पावर बहुत कम हो गई थी।
भाई कोई बेवकूफी मत करो, मैं पहले से ही ये चेन का हूं। ज़ेड यू जो ज्यादा दूर नहीं गया था, मेरी बातें सुनी और उसका शरीर कर दिया क्योंकि उसकी दिल की गहराई में गुस्सा फूट पड़ा। उसकी अपनी बहन जिस बहन को उसने 20 साल तक बचाया था, असल में ज़ेड यू की सुंदर चेहरे पर अचानक एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने यान की बात सुनी और ये चेन से निपटने के लिए हाथ मिला लिया। अब ये चेन ने मिज़ो ग्रैंड कैनियन में 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार डाला था और लूट की मां से लड़ी हुई हीना के साथ लौटा था। बीबी डोन उन्हें बहुत पसंद करता था, जबकि उसने बीबी डोन का भरोसा खो दिया था। स्पिरिट हॉल की सबसे बेहतरीन शिष्यों में से एक होने के नाते ये चेन ने उन दोनों को बेरहमी से अपने पैरों तले रौंद दिया था। इतना ही नहीं, ये चेन ने उनका वो सब कुछ भी छीन लिया था जो असल में उनका था। और अब ये चेन ने उसकी सबसे प्यारी बहन को भी छीन लिया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रुतबा, इज्जत, बहन, सब खत्म हो गया। ये चेन 15 धन्यवाद। सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के चौक पर शाम के अंधेरे में ये चेन की परछाई लंबी और पतली फैली हुई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा, तभी ज़ेड यू उल्टी दिशा से उसकी ओर आई। बुरी तरह घायल ये चेन को देखकर ज़ेड यू ने दांत खींच लिए। ऐसा लग रहा था कि अभी वही चेन के सामने अपना सिर ऊंचा रख पाएगा। मिज़ो ग्रैंड कैनियन में मिली हार और उसकी छोटी बहन की बातों ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था। ये चेन, वो आदमी जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, अब इतना कमजोर हो गया था कि उसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जब तक वो हाथ उठाता, ये चेन उसके सामने गिर जाता और वो सब कुछ वापस ले सकता था। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अब ऐसा नहीं कर सकता था और वो भविष्य में भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सामने वो आदमी था जिसे वो लियाना प्यार करती थी। शियू, तुम मिज़ो ग्रैंड कैनियन में मुझे टारगेट करने में नाकाम रही, तो क्या तुम अब कोई कदम उठाना चाहती हो? ये चेन का शरीर कमजोर था और इस समय उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी। ज़ेड यू की मुट्ठियां कसकर बंद थी, लेकिन एक बार जब उसने अपनी बहन के बारे में सोचा, तो ये सब उसे बेकार लगा। चलो बात करते हैं। रास्ते में दोनों धीरे-धीरे चल रहे थे। ज़ेड यू ने बहुत कुछ कहा और ये चेन ने भी बहुत कुछ कहा। ज़ेड यू की बस एक ही मान थी, अगर ये चेन ने कभी हुलियाना को फेल करने की हिम्मत की, तो वही चेन को दुनिया के कोने-कोने तक ढूंढकर उसे मार डालेगा और हुलियाना को वापस ले जाएगा। जब भी हुलियाना के घर पहुंची तो यान वहां खड़ा था। ये चेन को देखते ही यान ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो स्पिरिट हॉल में अपना सबसे बड़ा रुतबा पहले ही खो चुका था, इसलिए कोई उसे रोक नहीं सकता था और उससे भी कम कोई उसे हुलियाना को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता था। ये चेन को हुलियाना का समर्थन कैसे मिल सका? क्या वो उसके जितना हैंडसम नहीं था या उसका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था? ये सोचकर कि ये चेन को अपने सपनों की औरत कभी भी और कहीं भी मिल सकती है, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। इस आदमी को क्या हक था? उसे हुलियाना को पाने का क्या हक था? उसकी मुट्ठियां आग से जल उठी और पुराने टॉप की स्पिरिट फ्लेम लॉर्ड का बड़ा सा फैंटम यान के पीछे जमा हो गया। उसका ऑरा बहुत पावरफुल था और आपकी रोशनी आसमान में उड़ गई। ये चेन के शरीर पर चोटें थी और वह अपनी सोल पावर को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था। यान के हमले का सामना करते हुए वो सिर्फ चकमा दे सकता था। मिज़ो ग्रैंड कैनियन में यान के कामों की वजह से वो पहले ही सब कुछ खो चुका था। वह बीबी डोन का चेला नहीं था, नहीं वो स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन का मेन हिस्सा था। भले ही उसके पास टॉप की स्पिरिट फ्लेम लॉर्ड था, लेकिन उसका स्टेटस बहुत गिर गया था। तुम्हें क्या अधिकार है? ये चेन मैग्मा फूट पड़ा और भयानक तेज तापमान ने ये चेन के कपड़े पहले ही जला दिए थे। इस आधार पर कि क्या तुम मुझे मार सकते हो? ये चेन की मजाक भरी जोरदार हंसी के बीच यान पागल हो गया। चार स्पिरिट रिंग एक के बाद एक चमकी और घर के सामने का छोटा सा आंगन तुरंत खंडहर बन गया। फ्लेम लॉर्ड ने यान में जो एक्सप्लोसिव पावर लाई, वह बहुत डरावनी थी। शायद ये चेन की अभी की हालत को भांपकर यान का हमला और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आग उसे निगलने वाली थी, ज़ेड यू ने अपने मून ब्लेड्स पकड़े हुए ये चेन के सामने रास्ता रोक दिया। यान, तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। क्या तुम टीचर की बातें भूल गए हो? टीचर, वह मेरी टीचर नहीं रही। ज़ेड यू, क्या तुम सच में इसे मान लोगी? उसे नाना पर कब्जा करने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? यान प्यार में पागल होकर अब सुन्न हो गया था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी निगाहें गुस्से से भरी थी। अगर वह लायक नहीं है, तो क्या तुम हो? ये चेन के बिना भी नाना कोई ऐसा नहीं है जिस पर तुम उंगली उठा सको। यान, मुझ पर दबाव मत डालो। ज़ेड यू का ऑरा ठंडा और तेज था। शियू, तो तुम भी? कोई आश्चर्य नहीं कि नाना। शियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन तुम भी ये चेन के सामने अपना सिर झुकाओगी। यान ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और पागलों की तरह हंसने लगा। उसका ऑरा अचानक और तेज हो गया और आपकी लपटें और भी तेज हो गईं। जब हम बच्चे थे, नाना और मैं एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। इस दुनिया में नाना ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। मैं नाना को दुखी नहीं देखना चाहता। अब रुक जाओ और मैं ऐसे बर्ताव कर सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही न हो। शियू, क्या तुम आज ये चेन की रक्षा करना चाहती हो? तुम ये चेन को छू नहीं सकते। यान, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? आज की घटनाओं के बाद तुम और नाना दोस्त भी नहीं रह पाओगे। दोस्त, सालों से मैं नाना को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन उसने मुझे दोस्त की तरह ट्रीट किया है। क्या उसे पता नहीं कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं? ये चेन को यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं? देखो नाना, क्या हो गई है? ऐसी दोस्ती को छोड़ देना ही बेहतर है। आपकी लपटें उठी और देखते ही देखते आंगन आपकी चपेट में आ गया। यान ने आपके समंदर को लगातार ज़ेड यू को घेरने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये चेन को बचाने के लिए ज़ी हुए कदम भी पीछे नहीं हटी। दोनों अटैक सिस्टम स्पिरिट मास्टर्स थे और दोनों की स्पिरिट स्टॉप थी, लेकिन यान की फ्लेम ज्यादा एग्रेसिव थी। ज़ेड यू आपकी लपटों को चीरते हुए यान की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पास पहुंच पाता, आपके समंदर ने उसे रोक लिया। उसके पैरों के नीचे से 5 स्पिरिट रिंग्स निकली। यान, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। तीसरी आत्मा क्षमता तोड़। ज़ेड यू के हाथों में मून ब्लेड्स तेज रोशनी के साथ फूट पड़े। तीसरी आत्मा क्षमता नरक की आग। दोनों ने एक साथ हमला किया। जब मून ब्लेड्स आग को चीरते हुए यान से टकराए, तो यान ने दबी हुई आवाज में कराह निकाली और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके पूरे शरीर में आग की लपटें उठने लगी और ज़ेड यू के पैरों के नीचे से सुनहरी लपटें उठने लगी। ज़ेड यू का पूरा शरीर झुलसकर काला पड़ गया था, लेकिन वो फिर भी हाथ में मून ब्लेड्स लिए ये चेन के सामने खड़ा था। उसे काफी चोटें आई थी और यान की हालत भी अभी ज्यादा बेहतर नहीं थी। यान की सोल पावर बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी। अगर वे लड़ते रहे तो वह पक्का ज़ेड यू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। शियू, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही ये चेन को स्वीकार कर लिया है। यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीतने का मौका है? मून ब्लेड से ठंडी चांदी जैसी रोशनी निकली। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? यान जोर से हंसा जब आग एक बार फिर तेज हो गई। चौथी स्पिरिट स्किल, दहाड़ता हुआ मैग्मा। पांचवी आत्मा क्षमता, मार डालो। दोनों ने अपने सबसे मजबूत स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। आपने चांदी की रोशनी को निगल लिया। भले ही उसकी रैंक ज़ेड यू से कम थी, लेकिन यान अपनी बेस हालत में हमेशा से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी टॉप की स्पिरिट जिसमें आग और धरती के दो गुण थे, उसने भी ज़ेड यू के मून ब्लेड्स का थोड़ा मुकाबला किया। ज़ेड यू को यान ने पीछे धकेल दिया, उसकी छाती जल गई और मून ब्लेड्स जमीन पर गिर गए। ये चेन को बचाने की यही कीमत है। ज़ेड यू, क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है? यान के मुंह के कोने से खुल गए। उसकी सोल पावर कम नहीं हुई, बल्कि वह और भी घनी हो गई। पहली आत्मा क्षमता, नरक लावा रश। ये चेन, क्या तुम अक्सर बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे? क्या तुम बहुत गुस्सैल नहीं थे? तुम अब ज़ी यू के पीछे क्यों छुपे हो? बाहर आने से डर रहे हो? अपनी वर्तमान स्थिति देखो, कितनी दयनीय। इस तरह दिखाई देना, क्या तुम हुलियाना के योग्य हो? ये चेन एक कदम आगे बढ़ा और ज़ेड यू के सामने खड़ा हो गया। यान, जब से मैं स्पिरिट हॉल में आया हूं, तुमने नाना के लिए मुझ पर बार-बार हमला किया है। मिज़ो ग्रैंड कैनियन में तुमने मुझ पर हमला करने के लिए स्पिरिट बीस्ट को भी फुसलाया था। असल में नाना और मेरे बीच प्रोग्रेस इतनी तेजी से नहीं होती। तुम्हारी वजह से हम एक साथ आए। मुझे सच में तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अगर तुम न होते तो नाना और मैं कैसे? यान की आंखें खून जैसी लाल थी और उसके पूरे शरीर से सुनहरी आग की रोशनी निकल रही थी। ये चेन, मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं। आपकी लपटें उठी, फिर भी ये चेन एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने यान की पूरी ताकत वाले वार को झेलने के लिए अपनी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल किया। आपकी लपटों के बीच ज़ेड यू ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर ये चेन मर गया तो वह अपनी बहन को कैसे समझाएगा? यान ने अपनी आग की लपटों को देखा। ऐसा लगा जैसे ये चेन कोयले में बदल गया हो और आसमान की ओर देखकर जोर से हंसा। 16 सच्चा रूप। तारांकन बूम, तारांकन। पूरा स्पिरिट सिटी जोर से कांप उठा। भयानक बिजली ने आसपास के घरों को उलट-पुलट कर दिया। जलती हुई आग की राख के बीच ये चेन घर से अपने कंधों पर एक सोने का डंडा रखे खड़ा था। दोनों हाथों से सोने का डंडा पकड़े हुए उसका चेहरा भयानक था और उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी। उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया था और आपने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। ज़ेड यू को जोर से धक्का लगा। अभी ये चेन को देखकर वह भी बहुत हैरान था। क्या ये चेन की आत्मा का असली रूप है? एक थंडर गॉड की चोंच। उसका चेहरा पतला और दुबला-पतला था, तीखी नजर और बंदर जैसा रूप था और उसके पूरे शरीर पर लंबे कड़े बाल उगाए थे। धूल के बीच से यान बुरी हालत में जमीन में बने एक गड्ढे से बाहर निकला। इस समय ये चेन को देखते हुए उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। ये चेन के डंडे से अभी हुए वार ने उसे लगभग मार ही डाला था। यान, ये चेन ने हवा में ऐसी दहाड़ मारी कि आसमान हिल गया। ज़ेड यू ने देखा कि ये चेन के हाथ में सोने की छड़ी अचानक लंबी और बड़ी हो गई, 50 मीटर से ज्यादा लंबी। जब सोने की छड़ी जमीन पर गिरी तो पूरी धरती कांप उठी। इतना भयानक वजन, ज़ेड यू की पुतलियां फैल गईं और उसने गहरी सांस ली। ये चेन के हाथ में हथियार का इतना भयानक वजन क्यों था? अगर यह वार यान पर पड़ता तो नतीजे अकल्पनीय होते। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम इंसान हो या भूत, तुम्हें मरना ही होगा। यान ने अपनी सबसे ताकतवर शक्ति के साथ आसमान की ओर एक लंबी चीख के साथ निकला। आपकी लपटें हवा में उठी और फ्लेम लॉर्ड का बड़ा सा भूत उसके पीछे दिखाई दिया। चौथी स्पिरिट स्किल, दहाड़ता हुआ मैग्मा। यान ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन ज़ेड यू ने सिर्फ ये चेन को अपनी लाठी बड़ी आसानी से चलाते देखा। उस 50 मीटर लंबी सुनहरी लाठी ने, जिसमें भयानक ताकत थी, तुरंत यान की स्पिरिट फैंटम को कुचल दिया, जिससे वह 10 मीटर दूर उड़ गया और एक दीवार से टकरा गया। ये चेन, अब इसे रोक दे। ज़ेड यू उसे रोकने के लिए उठी, लेकिन इस समय ये चेन ने बाकी सब कुछ पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने यान को मारने का पक्का इरादा कर लिया था। मून ब्लेड सोने की छड़ी से टकराया, मून ब्लेड टूट गया और ज़ेड यू खून खांसते हुए पीछे की ओर उड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग उसी पर कुचल गए हों। पहली स्पिरिट एबिलिटी, हिल लावा रश। खंडहर से रेंगते हुए ऊपर आने पर भी यान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। ये चेन ने फिर से अपनी लाठी घुमाई। इस बार में और भी ज्यादा ताकत थी। तारांकन क्लैन, तारांकन। पूरे आसमान में एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंज उठी। ये चेन के एक ही वार से 3 लोग पीछे हट गए।
हमारे स्पिरिट हॉल को बेवकूफों की कोई जरूरत नहीं है। युगवान की आवाज ठंडी थी क्योंकि वह यान को तिरस्कार से देख रहा था। ये चेन के हमले को रोकने के लिए 2 टाइटल वाले डोलो असल में सिर्फ 5 रैंक की पावर वाले एक छोटे स्पिरिट मास्टर से पीछे हट गए। क्या यह आत्मा के कब्जे के बाद ये चेन की हालत है? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? गुई ने धीरे से कहा। ये चेन अब तक पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, मानो उसकी आत्मा ने उसे कंट्रोल कर लिया हो और वह एक कठपुतली बन गया हो। क्या उसे जगाने का कोई तरीका है? अभी हुए हमले से मुझे महसूस हो रहा था कि उसके हाथ में लंबे डंडे का वजन बहुत डरावना है। सोल पावर का इस्तेमाल किए बिना भी वह बहुत ज्यादा ताकत छोड़ सकता है। अगर वह हम पर पागलों की तरह हमला करता है तो मुझे डर है कि हम भी उसे रोक नहीं पाएंगे। 2 टाइटल डोलुओं का सामना करते हुए ये चेन निडर रहे। अपनी एक झलक से वह निडर फैंटम में बन गया। एक सच्ची स्पिरिट अवेकनिंग की हालत में न सिर्फ ये चेन की काबिलियत बढ़ी बल्कि उसकी स्पिरिट एबिलिटीज में भी क्वालिटेटिव बदलाव आया। ये चेन ने अपने कान के पीछे से कुछ बंदर की बात तोड़ी और उन पर फूंक मारी। जैसे ही बाल जमीन पर गिरे वे जादू से 3 चेन में बदल गए। हवा में फैंटम और जमीन पर क्यों ये कैसी क्षमता है? ये चेन एक समरसॉल्ट क्लाउड पर 100 मीटर ऊपर उछला और आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में सोने की छड़ी चमक रही थी, यह बेतुका था। ये बच्चा पागल हो गया है। पुराना भूत, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, 2 एक्सट्रीम स्टेसिस डोमेन। उस पल पूरी जगह जम गई लग रही थी। बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये चेन की स्पीड धीमी हो गई। ये चेन सिर्फ एक स्पिरिट किंग था, हालांकि उसने जो पावर छोड़ी वो जबरदस्त थी। वह 2 टाइटल डोलुओं की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को तोड़ नहीं सका। ज़ेड्यू हुलियाना को खंडहर से निकालकर खुले मैदान में ले आई। नाना, क्या आप उसे रोक सकती हैं? ज़ेड्यू के मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह अस्त-व्यस्त दिख रहा था और उसका सुंदर चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। हुलियाना ने ये चेन की बेचैन हालत देखी और उसे यह कुछ जाना पहचाना लगा। होंठ काटते हुए उसने अपने थके हुए शरीर को आगे खींचा। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी, आई ऑफ टेम्पटेशन। ये चेन जिसका दिमाग खाली था और जिसमें कोई एहसास नहीं था, अचानक उसके दिमाग में ठंडी एनर्जी का एक झोंका आया। ये ठंडक धीरे-धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसकी आंखें जो खून की तरह लाल हो गई थी, धीरे-धीरे वापस अपनी असली काली हो गईं। जैसे-जैसे उसकी नजर धीरे-धीरे साफ हुई, ये चेन को धीरे-धीरे होश आ गया। नाना, उस पल ये चेन की सारी ताकत खत्म हो गई और उसका शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह आसमान से नीचे गिर गया। जैसे ही वह एकदम गले में पड़ा और उस औरत की कोमलता महसूस की, ये चेन की आंखें पीछे मुड़ गईं और वह बेहोश हो गया। सब कुछ शांत हो गया। आसपास की गंदगी को देखते हुए हुलियाना ने धीरे से ये चेन की गाल पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में गहरा प्यार दिख रहा था। ये चेन की आत्मा आमतौर पर अपनी आधी या उससे भी कम शक्ति ही इस्तेमाल करती है। अगर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर या जान का खतरा होता है तो उसकी स्पिरिट भड़क जाएगी। ये चेन को उसकी स्पिरिट कंट्रोल करेगी और उसकी लड़ने की ताकत काफी बढ़ जाएगी। आज की छोटी सी मुठभेड़ को देखते हुए कंट्रोल खोने के बाद वह स्पिरिट डोलुओं को टक्कर देने के लिए काफी मजबूत है। अगर मुझे अकेले ये चेन से निपटना पड़े तो इसमें कुछ समय लग सकता है। स्पिरिट सिटी का सेंट्रल एरिया ये चेन ने तबाह कर दिया था, लेकिन बीबी डोंग को गुस्सा नहीं आया बल्कि वह मुस्कुराई। युगवान ने कहा, योर होलीनेस, ये चेन के पागल होने के बाद उसकी सभी काबिलियत में क्वालिटेटिव बदलाव आता है। इसके अलावा उसके हथियार में बहुत डरावनी ताकत है। अगर हम ये चेन को उसकी स्पिरिट को कंट्रोल करने और पूरी तरह से जागृत होने में गाइड कर सके तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जो हमारे स्पिरिट हॉल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये चेन की हालत अब कैसी है? वह कोमा में चला गया है, लेकिन उसके शरीर को कोई गंभीर खतरा नहीं है। नाना अभी उसकी देखभाल कर रहे हैं। बीबी डोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझ गई, आप जा सकते हैं, जैसा आपका आदेश हो। कुछ देर सोचने के बाद बीबी डोंग खुद हुलियाना के घर गई। ये चेन अभी भी कोमा में था और हुलियाना परेशान होकर उसके पास इंतजार कर रही थी। अध्यापक, इस समय बीबी डोंग के चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट की बर्फीली ठंडक का कोई निशान नहीं था। वह एक टीचर की कोमलता और प्यार से भरा हुआ था। उसने अपनी पतली तर्जनी उंगली अपने गुलाबी होठों पर रखी। शश, उसे अच्छे से आराम करने दो। दरवाजे के बाहर मिज़ो ग्रैंड कैनियन से लौटने के बाद से आप बेचैन हैं। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? बीबी डोंग ने भी हुलियाना के ऑरा में बदलाव देखा था, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अध्यापक, हुलियाना ने अपने स्पिरिट टूल से एक स्पिरिट बोन निकाली। स्पिरिट बोन गहरे हरे रंग की थी, जिसमें एक शक्तिशाली और ठंडी आभा थी। हालांकि अब यह एक स्पिरिट बोन थी, बीबी डोंग अभी भी इसके अंदर बर्फीली आभा महसूस कर सकती थी। हमें देख कॉरिडोर में 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट नाइनमेगर डेवोरिंग पाइथन का सामना करना पड़ा। ये स्पिरिट बोन है जो इसे मारने के बाद मिली है। जब से हम लौटे हैं मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। ये चेन ने 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मारा। हुलियाना ने बीबी डोंग से कुछ नहीं छिपाया, लेकिन उस समय उसने साफ तौर पर नहीं देखा था कि भक्षण करने वाले अजगर को किसने मारा। उसने सिर्फ ये चेन को उसकी आत्मा जागृति के बाद कार्रवाई करते देखा। जब वह जागी तो वह पहले से ही स्पिरिट हॉल में थी और उसके पास एक स्पिरिट बोन थी। 17 जानबूझकर उत्तेजना। ये चेन 2 दिन तक बेहोश रहा। जब वह उठा तो उसने खुद को नरमी से गिरा पाया। हवा में ताज़ी भरी खुशबू थी। हुलियाना ये चेन के पास नजर रख रही थी। आदमी ने अपना सिर झुकाया, उसे देख रहा था जब वह बिस्तर के किनारे पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके दिल में एक मुश्किल भावना उमड़ी और उसके बड़े हाथ ने धीरे से औरत के चिकने बालों को सहलाया। हुलियाना ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो लोमड़ी की तरह आकर्षक थी। तुम जाग रहे हो, आपको कैसा लगता है? ये चेन ने कड़वी मुस्कान दी। मैं अभी मरा नहीं हूँ। देख कॉरिडोर में उसे पहले ही काफी चोटें लग चुकी थी। उसकी स्पिरिट के कंट्रोल से बाहर हो जाने के बाद उसकी सोल पावर बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी। अब कुछ अंदरूनी चोटों के अलावा उसका शरीर खोखला लग रहा था और उसके हाथ पैर कमजोर थे। ये चेन, तुमने ऐसा क्यों? हुलियाना थोड़ी डरी हुई थी। ये चेन सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार अपना कंट्रोल खो चुका था। एक बार जब वह खुद को खो देता तो वह एक राक्षस बन जाता, अपने ही लोगों को पहचान नहीं पाता, होश खो देता और उसकी लड़ने की ताकत आसमान छू जाती। मुझे भी नहीं पता, शायद यह मेरी आत्मा की असली हालत है। आमतौर पर मैं इसकी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता हूँ। अभी मैं जिस हालत में हूँ, शायद मैं अभी इसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल न कर पाऊँ। आपको डराने के लिए माफ करना। हुलियाना की आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। वह सच में उसके लिए परेशान थी। महिला को धीरे से अपनी बाहों में खींचते हुए उसने पूछा, और तुम? क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? काफी बेहतर। टीचर ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा कि यह स्पिरिट बोन पर्पल स्पिरिट मेडल ट्रायल पास करने का इनाम है। ठीक होने के बाद आपको इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। हुलियाना ने अपनी हथेलियों में स्पिरिट बोन को पकड़ा हुआ था, जिससे ठंडी उदास आभा निकल रही थी। यह एक आत्मा हड्डी थी जिसे 1 लाख वर्षीय आत्मा जानवर द्वारा गिराया गया था, एक सर्वोच्च खजाना। ये चेन के मुंह के कोने से टूट गए और उसने प्यार से उस औरत की नाक पर हाथ फेरा। क्या तुम बेवकूफ लड़की हो? क्या तुम भूल गई? मेरे पास पहले से ही एक टॉसो बोन है। तुम्हें ये स्पिरिट बोन एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए। हालांकि नाइनमेगर डेवोरिंग पाइथन में मजबूत मेंटल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी कंट्रोल एबिलिटी डरावनी है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी स्किल मिलनी चाहिए। लेकिन कौन 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन नहीं चाहेगा? हुलियाना भी इसे चाहती थी, लेकिन नाइनमेगर डेवोरिंग पाइथन को ये चेन ने मार दिया। उसे लगा कि उसे इसका अधिकार नहीं है। तुम मेरी औरत हो, इसलिए आज्ञाकारी बनो। ये चेन ने हुलियाना के लाल होठों पर हल्का सा किस किया। महिला का सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें आकर्षण से भर गईं। हम आधे दिन आराम करने के बाद ये चेन और हुलियाना दोपहर में सुप्रीम पोंटिफ पैलेस गए। अलग-अलग एल्डर्स के अलावा ज़ेड्यू, यान और स्पिरिट हॉल के जीनियस शिष्यों का एक ग्रुप मिलाकर 10 से ज्यादा लोग हॉल में खड़े थे। ये चेन, क्या तुम्हारी चोटें बेहतर हैं? सिंहासन पर बैठी बीबी डोंग ने महारानी के बीच थोड़ी चिंता के साथ बात की। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद टीचर। मेरी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई हैं। बीबी डोंग की खूबसूरत आंखें तारीफ से भरी थी। इस पर्पल स्पिरिट मेडल ट्रायल में तुमने और हुलियाना ने मिशन की जरूरतों को पार किया और मेरा टेस्ट पास कर लिया। अब मैं तुम्हें पर्पल स्पिरिट मेडल दूंगा, जो स्पिरिट हॉल के सबसे बड़े सम्मान की निशानी है। इसके अलावा एल्डर युगवान, स्पिरिट सिटी और बड़े एम्पायर को स्पिरिट हॉल के पर्पल स्पिरिट मेडल पाने वालों की घोषणा करने के लिए नोटिफाई करो। जी हाँ, परम पावन। बीबी डोंग खुद सिंहासन से नीचे उतरी। उनकी पतली गोरे हाथों में बैंगनी रंग की आध्यात्मिक रोशनी वाले 2 मेडल थे। ये मेडल स्पिरिट हॉल के सबसे बड़े सम्मान की निशानी थे, जो सिर्फ सबसे खास लोगों के पास ही हो सकता था। बीबी डोंग ने धीरे से हाथ बढ़ाया और मेडल ये चेन की सीने से लगा दिया। उसके ठंडे बच्चे से चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो शाही शान से भरी हुई थी। बीबी डोंग ने ये चेन की सिर पर थपथपाया। तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मुझे निराश मत करना। ये पहली बार था जब ये चेन बीबी डोंग के इतने करीब था। ये औरत बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसका दिल दहलाने वाला था और इतने करीब से उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये चेन निश्चित रूप से शिक्षक की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बीबी डोंग ने सिर हिलाया और नाना को भी निराश मत करना। उन दोनों को पर्पल स्पिरिट मेडल मिलते देखकर, खासकर जब सुप्रीम पोंटिफ खुद उन्हें पिन कर रहे थे, ज़ेड्यू का दिल अफसोस से हरा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसे अपने पहले लिए गए फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। यान की आंखों से आग निकल रही थी। ये चेन ने न सिर्फ उसकी नानी को चुराया था, बल्कि वह सम्मान भी छीन लिया था जो उसे मिलना चाहिए था। आज से ये चेन स्पिरिट हॉल का संत पुत्र होगा और हुलियाना स्पिरिट हॉल की संत होगी। मेरे अलावा स्पिरिट हॉल से जुड़े सभी लोगों को उसके आदेशों का पालन करना होगा। जैसा आपका आदेश हो। बीबी डोंग ने अपने बाएं हाथ से ये चेन का और दाएं हाथ से हुलियाना का हाथ पकड़ा और उन्हें एक-एक करके सिंहासन तक ले गई। सिंहासन के नीचे सभी बड़े बुजुर्ग झुककर समर्पण कर रहे थे। ये सीन देखकर और बीबी डोंग की हथेली की कोमलता और गर्माहट महसूस करके ये चेन का दिल जोश से भर गया। क्या पावर का एहसास ऐसा ही होता है? उसकी नजर सिंहासन के नीचे ज़ेड्यू और यान की ओर गई। क्या आप ये देख रहे हैं? अब मैं बेरहमी से तुम पर कदम रख रहा हूँ। अब तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो। कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी एलीट टूर्नामेंट में लगभग आधा साल बाकी था, इसलिए पर्पल स्पिरिट मेडल देने के अलावा दूसरा काम स्पिरिट हॉल एकेडमी टीम के लिए रोस्टर को फाइनल करना था। कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी एलीट टूर्नामेंट 6 महीने में आयोजित किया जाएगा। हमारे स्पिरिट हॉल का लक्ष्य हमेशा चैंपियनशिप रहा है। इसके बाद एल्डर गुई में स्पिरिट हॉल एकेडमी टीम के रोस्टर की घोषणा करेंगे। बीबी डोंग सिंहासन पर बैठी और ये चेन और हुलियाना दोनों उठ खड़े थे। स्पिरिट हॉल अकादमी टूर्नामेंट रोस्टर कप्तान ये चेन। जैसे ही शब्द निकले, हवा में 2 नजरें एक दूसरे से मिली, जिससे जोरदार टकराव हुआ। ये चेन के आने से पहले ज़ेड्यू हमेशा स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन की लीडर रही थी, लेकिन ये चेन के आने के बाद उसकी सारी लाइमलाइट छीन ली गई। सदस्य हुलियाना, ज़ेड्यू, यान, झांगपिन, जूयू, लिकाई, संच वानताओ, कुल 8 लोग। डोलुओ कॉन्टिनेंट के एक लॉयल फैन के तौर पर ये चेन कुछ लोगों से बहुत परिचित थे। हुलियाना के अलावा झांगपिन टीम में अकेली महिला थी। वो लंबी और हॉट फिगर वाली थी, एक टॉप की महिला थी। अगर उसे सही याद है तो उसकी आत्मा सोने की चिड़िया थी।
स्पिरिट हॉल से निकलते हुए ये चेन ने हुलियाना का हाथ पकड़ा। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें पहले स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये चेन बहुत जोर से बोला, जैसे वो जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। स्पिरिट बोन? क्या स्पिरिट बोन? क्या पर्पस स्पिरिट मेरे पाने पर कोई स्पिरिट बोन इनाम मिलता था? एक पल के लिए ज़ेड्यू को बहुत अफसोस हुआ। ये चेन जानबूझकर ज़ेड्यू और यान को भड़का रहा था। ज़ेड्यू ने कुछ दिन पहले यान को रोकने में उसकी मदद की थी और ये चेन को ये बात अच्छी तरह याद थी। ज़ेड्यू के लिए उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। लेकिन यान, इस आदमी को पीटकर काबू में करना ही था। भाई, ये चेन ने डेथ कॉरिडोर में 1 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट को मार डाला और एक धड़ की हड्डी गिर गई। टीचर ने इसे ये चेन को इनाम के तौर पर दिया था, लेकिन ये चेन चाहता है कि मैं स्पिरिट बोन को सौंप लूं। धड़ की हड्डी, 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की धड़ की हड्डी। ये चेन असल में इसे नहीं चाहता था और उसने इसे ऐसे ही हुलियाना को दे दिया। रुको, ये चेन ने 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार दिया। स्पिरिट हॉल टीम के सदस्य भी यह खबर सुनकर चौंक गए। एक स्पिरिट किंग 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार रहा है। क्या ये संभव भी था? हे, इस तरह की बातें केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं। यान ने ठंडी सांस ली। प्यार में पड़ी औरत को धोखा देना बहुत आसान है। दूसरों को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ज़ेड्यू को हुआ। ये चेन के पागल होने के बाद जो ताकत निकली, वह किसी स्पिरिट बुलबुल से कम नहीं थी। उस दिन चौक में उसने एल्डर युगवान और बुई को भी एक ही बार में पीछे धकेल दिया था। अगर वह बाहरी वजहों का इस्तेमाल करता, तो 100,000 साल की स्पिरिट बीस्ट को मारना मुश्किल नहीं होता। ज़ेड्यू ने यान को नजरअंदाज किया और बस अपनी बहन के हाथ के पिछले हिस्से पर हल्के से थपथपाया। तो आगे बढ़ो और इसे सौंप लो, क्योंकि किसी ने तुम्हें ये दिया है, इसे बेकार मत जाने दो। हुलियाना के सुंदर चेहरे पर डोलालियां गईं। उसका भाई धीरे-धीरे ये चेन को स्वीकार करने लगा था। जी चाची, 1 मिनट रुकिए। ये कुछ दुर्लभ अमर पौधे और औषधीय पौधे हैं जो हमें डेथ कॉरिडोर में मिले हैं। ये सभी की खेती के लिए काम आ सकते हैं। मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूँ। कुल 6 अमर पौधे थे। हुलियाना और यान को छोड़कर सभी को एक-एक मिला। ये चेन के मुंह के कोने से कुछ गए जब उसने यान को देखा। क्या यान को जलन हो रही थी? उसे बहुत जलन हो रही थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ अजीब माहौल के बीच वह चला गया। 18 प्रारंभिक सहयोग। टीम के कप्तान के तौर पर ये चेन स्वाभाविक रूप से बाकी सभी के ध्यान का केंद्र थे। खासकर जब उसने 3 दिन पहले अमर पौधे गिफ्ट किए थे। ज़ेड्यू के अलावा झांपिंग और बाकी लोग बिना किसी सवाल के ये चेन के पीछे चल दिए। उस सुबह झांपिंग ने अपनी पत्नी कमर हिलाते हुए उसे दिखाया। कैप्टन, आपने जो इमोर्टल प्लान दिया था, उसे लेने के बाद मेरी सोल पावर बहुत बढ़ गई है। लेकिन अभी भी एक छोटी सी पहेली है जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। लड़ाई के बाद क्या आप इसे सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये तो सीधा-सीधा लालच था। ये चेन की पलकें झपकी। क्या ये औरत चीने से थक गई थी? हुलियाना उसके ठीक बगल में खड़ी थी। क्षमा करें, समय नहीं है। ये चेन का जवाब एकदम ठंडा था। सुंदर चेहरा हुलियाना हो, वह कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं थी, वह उसकी टाइप की नहीं थी। आज उनका विरोधी युगवान था, जो टेक सिस्टम का एक टाइटल रोल था, जिसकी सोल पावर 95वें रैंक पर पहुंच गई थी। ओरिजिनल स्पिरिट हॉल टीम और ये चेन की संख्या 8 हो गई थी। ये चेन और ज़ेड्यू भाई बहनों के अलावा जो 50वीं रैंक पार कर चुके थे, बाकी 5 सिर्फ 4 रिंग वाले स्पिरिट पूर्वज थे। युगवान ने सोने और चांदी के धागों से बना एक लाल रंग का पारंपरिक चोगा पहना था, जो स्पिरिट हॉल के एक बड़े आदमी की शान दिखाता था। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें गंभीर थी, हालांकि उसके दुश्मन स्पिरिट एम्पर अभी नहीं थे। फिर भी 8 लोग स्पिरिट हॉल की शान थे और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता था। ये चेन, मैं अपनी ताकत का सिर्फ 70% इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम मेरे हमले में एक अगरबत्ती भी बचा पाए, तो तुम जीत जाओगे। मान गए, हो गया। थोड़ी दूर पर बुई और बीबी डोम देख रहे थे। ये चेन के होंठ सिकुड़ गए। एक अगरबत्ती लगभग 1 घंटे के लिए काफी थी। सभी 8 स्पिरिट मास्टर्स थे, इसलिए पोजीशनिंग के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। ये चेन, सन चुआता और ज़ेड्यू 3 अटैक सिस्टम फाइटर्स एक अग्रेसिव ट्रायंगल में सबसे आगे खड़े थे। बाईं तरफ एजिलिटी अटैक स्पिरिट मास्टर झांपिंग थे, दाईं ओर कंट्रोल सिस्टम हुलियाना, लिकाई और यान पीछे की तरफ पहरा दे रहे थे और बिल्कुल बीच में 7 सपोर्ट सिस्टम से सुरक्षित ज़ुयू सबसे अलग दिख रहे थे। इंतजार, जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, यान फॉर्मेशन से बाहर निकल गया। एलिट टूर्नामेंट के नियम कहते हैं कि 7 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा आदमी है, क्यों न मुश्किल बढ़ा दी जाए। मैं आपके साथ टीम बना लूंगा, कैसा रहेगा? यान ये चेन के पास से गुजरा, उसके ऊपर से आग की लपटें निकल रही थी। उसने उसका विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। युगवान ने त्योरियां चढ़ाई। यान का व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन उसकी बातें समझ में आ रही थी। ये चेन, तुम क्या सोचते हो? ये चेन यान को सबक सिखाने का एक सही मौका पाकर बहुत खुश था। कोई पिटाई मान रहा है, मैं मान जाऊंगा। ठीक तो शुरू करना। युगवान के कहने पर एक अगरबत्ती को हार्ड सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म में डाल दिया गया। दोनों तरफ से अपनी स्पिरिट रिलीज हुई। स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन के तौर पर सभी 8 में सबसे अच्छी स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन थी। युगवान की 9 रिंग्स बहुत चमक रही थी। हम एल्डर युगवान को पहले हमला करने नहीं दे सकते। टाइटल दुलुओं का हमला हमारी बनावट को तोड़ देगा। लिकाई, ज़ुयू को बचाओ। नाना, यान को कंट्रोल करने का मौका ढूंढो, पहले उसे खत्म करो। समझ गया। ये चेन के आदेश पर सातों तुरंत आगे बढ़ गए। ये चेन और ज़ेड्यू ने युगवान पर बाएं और दाएं से हमला किया। झांपिंग ने किनारे से परेशान किया। क्या आपको लगता है कि हम दोनों एल्डर युगवान को पकड़ सकते हैं? चूंकि मेरी बहन ने तुम्हें चुना है, तो मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। ज़ेड्यू की स्पीड बढ़ गई। उसके हाथ में मौजूद आधे चांद जैसा ब्लेड युगवान की तरफ तेजी से बढ़ा और चीखने लगा। दुलुओ टाइटल वाली युगवान यंगस्टर्स की पावर को टेस्ट करना चाहती थी और उसने उनकी स्ट्राइक का सामना किया। चांद जैसी तलवार और सुनहरी लाठी एक साथ टकराई। पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया और युगवान असल में उनके मिले जुले वार से पीछे हट गई। अच्छा बच्चा, आपकी आक्रमण शक्ति एक आत्मा सम्राट के बराबर है, लेकिन आप अभी भी थोड़े हरे हैं। तीसरी आत्मा क्षमता, आभा जेल। युगवान की तीसरी एबिलिटी एक मास रिस्ट्रिक्शन स्किल थी। इसकी रेंज में उसे छोड़कर हर स्पिरिट मास्टर इमोबिलाइज हो जाता था। लेकिन एक अपवाद था, बड़े आप थोड़े लापरवाह हैं। और जेल के अंदर ये चेन जमे हुए लग रहे थे। फिर भी अचानक उनके पीछे दिखाई देने वाली वो परछाई क्या थी? पांचवी आत्मा क्षमता, स्वर्ग में तबाही। ये चेन की पांचवी काली अंगूठी थी, इस रोशनी से चमक उठी। हाथ ऊपर उठाकर उसने अपनी मर्जी से गोल्डन बैंडेड कुगल को भयानक ताकत से घुमाया, जिससे जगह हट गई और युगवान उड़ गया और जेल टूट गया। प्रेशर खत्म हो गया। ज़ेड्यू आगे बढ़ी। पांचवा स्पिरिट स्किल, ब्रेक। पिंसर अटैक ने युगवान को एक के बाद एक कदम पीछे धकेल दिया। पहली आत्मा क्षमता, जैसा आप चाहे गोल्डन बैंडेड कुगल। युगवान हवा में उछली, लेकिन ये चेन के आसमान छीनने वाले डंडे से नीचे गिर गई। युगवान का प्रदर्शन बहुत खराब था, 70% तक सीमित। वह सिर्फ स्पिरिट सेंट लेवल पर था और 2 स्पिरिट किंग्स के सामने वो पूरी तरह से दबा हुआ था और बाकी टीम तो इसमें शामिल भी नहीं हुई थी। ये दोनों लड़के पहले से ही उसे बहुत परेशान कर रहे थे। जब पहली लहर खत्म हुई, तो ज़ुयू ने एक चमकदार सोने का राजदंड पकड़ा और ये चेन और ज़ेड्यू में बहुत ज्यादा एनर्जी डाल दी। उनकी खत्म हुई सोल पावर तुरंत वापस आ गई। शानदार सोने का राजदंड, शीर्ष स्तरीय समर्थन प्रणाली आत्मा। ये चेन को यह अच्छी तरह याद था। एंड गुई, आप उनके प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? बेहतरीन, पूरी तरह बेहतरीन। तालमेल और अपनी स्किल में कोई कमी नहीं है। ये चेन क्रिसेंथियम की काबिलियत को अच्छी तरह जानता है। वह छोटी सी हरकत से स्किल का अंदाजा लगा सकता है। आप देख सकते हैं कि उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत पढ़ाई की है। उसकी वर्सेटिलिटी ज़ुयू को टारगेट को बांधने और उसे फिनिश करने के मौके बनाने में मदद करती है। अगर क्रिसेंथियम इन सातों को हराना चाहता है, तो 70% ताकत भी काफी नहीं होगी। बीबी डोम के होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी और उसकी आंखें स्वीकृति से भरी थी। ये चेन के प्रदर्शन ने उसे खुश कर दिया था। वह सच में उसका सबसे अच्छा शिष्य था। उनकी नजर में युगवान की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अब जाग गई थी। छठी आत्मा कौशल, सुनहरी गुलदाउदी की बहती पंखुड़ियां। एक गुलदाउदी खिली, आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई और अनगिनत पंखुड़ियां ब्लेड की तरह नीचे नाच रही थी। एक मास्टर स्किल। बीबी डोम ने प्लेटफॉर्म को देखा। वे टाइटल दुलुओं की छठी स्पिरिट एबिलिटी का सामना कैसे करेंगे? उसे हैरानी हुई। ये चेन ने जोरदार वार झेला। उसकी पहली अंगूठी चमकी और हवा में लटकी सुनहरी छड़ी उसके कमान में बढ़ने लगी। 50 मीटर लंबी, 7 या 8 मीटर मोटी, आसमान को चीरती हुई छड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और आसानी से युगवान के हमले को रोक रही थी। छठी एबिलिटी खत्म होने पर ज़ेड्यू और झांपिंग एक साथ आगे बढ़े। स्पिरिट हॉल टीम ने काउंटर अटैक किया। दूसरी तरफ यान आग की लपटों से जल रहा था क्योंकि उसने ये चेन पर हमला करने की कोशिश की थी। 19 कहानीकर, जमीन से आग की लपटें निकलने लगी। जब सबकी आंखों में वह सुनहरी लाल लपटें पड़ी, तो हर हरकत रुक सी गई। ये चेन, यान की अटैक पावर जबरदस्त थी। टीममेट्स के तौर पर ज़ेड्यू और हुलियाना दोनों इसे अच्छी तरह जानते थे। यान के चुपके से किए गए हमले से जो उसका सबसे ताकतवर हमला था, हैरान होकर भी क्या ये चेन ठीक था? हुलियाना की आंखें खून जैसी लाल थी जब वो यान को घूर रही थी। यान को अब हुलियाना से कोई लगाव नहीं था। वो बस बदला लेना चाहता था। ये चेन को उसके सामने हराकर अपनी ताकत साबित करना चाहता था। मुझे ऐसे मत देखो, यह एक सोल फाइटिंग मैच है। आत्मा युद्ध मंच पर हम विरोधी हैं, प्राणघातक शत्रु। अगर वह मर जाता है, तो ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वो पिछड़ गया था। यान बहुत खुश था, सिर ऊंचा करके उस पल का मजा ले रहा था। हुलियाना की आंखों के सामने ये चेन को हराना अविश्वसनीय, पूरी तरह रोमांचक अनुभव था। युगवान की हरकतें भी रुक गईं। बढ़ती आग को देखते हुए उसने प्रार्थना की कि ये चेन सिर्फ घायल हो। अगर ये चेन मर गया होता, तो यान शायद। जैसे ही आग शांत हुई, एक आदमी की आवाज सुनाई दी। नाना, यान सही है। ये सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर कदम रखना युद्ध के मैदान में कदम रखने जैसा है। मौका मतलब है कि आप हार गए। आग गायब हो गई। ये चेन बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे कोई चोट नहीं लगी। जैसे यान का पूरा हमला जो सोल पावर के हर टुकड़े से बना था, उसे कभी छू ही ना पाया हो। तो फिर लड़ाई जारी रहने दो। ये चेन की आवाज यान के कानों तक बर्फीली कांटे की तरह पहुंची, जिसने उसके अंगों को जमा दिया। सातों ने अपनी लाइनअप फिर से बनाई। ये चेन की डायरेक्शन में उन्होंने अब अटैकिंग रुख अपनाया। 4 अटैक सिस्टम स्पिरिट मास्टर संचुआतो, लिकाई, ज़ेड्यू और ये चेन सामने खड़े थे। ज़ुयू सेंटर में था। एजिलिटी अटैक सिस्टम झांपिंग पीछे था। हुलियाना ने दाहिने किनारे को कवर किया। नाना, ज़ेड्यू ने धीमी आवाज में पुकारा। लाइट चली गई। पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर गहरे लाल कोहरे की चादर छा गई। ज़ेड्यू भाई बहनों का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, डेमन चार्म। ये चेन की सुनहरी छड़ी फिर से दिखाई दी। पूरा हमला 7 बनाम 2 की चेन को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कोई भी शुरू के पास से चुपके से निकल जाएगा। जब तक युगवान पूरी ताकत नहीं लगा देती, वह डेमन चार्म को नहीं रोक सकता था। जहां तक यान की बात है, ये चेन ने उसे कभी अपना विरोधी नहीं माना था। उसकी दूसरी और तीसरी स्पिरिट रिंग एक साथ चमकी। लाल धुन के बीच यान ने 2 ये चेन को एक साथ उस पर हमला करते देखा। जब ये चेन ने यान को व्यस्त रखा, तो बाकी 5 ने अपना सब कुछ युगवान में डाल दिया। जब ये चेन ने अपनी लाठी घुमाई, तो ज़ुयू का सपोर्ट आ गया।
बिजली बढ़ गई और ये चेन का बड़ा डरावना हो गया। ट्रू बॉडी और क्लोन ने मिलकर यान पर हमला किया, धधकती आग उस पूरी ताकत वाले हमले को रोक नहीं पाई। गुलाबी धुंध में यान का शरीर पीछे की ओर गिरा और सख्त जमीन पर गिर गया। ये चेन प्लेटफॉर्म के किनारे तक गया और धीरे से उसकी तरफ बीच वाली उंगली उठाई। तुम मेरे विरोधी बनने के लायक नहीं हो, हमेशा के लिए लायक नहीं। ये चेन पर हमला करने में नाकाम रहने के बाद यान को एक ही झटके में प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक दिया गया। लेवल -48 स्पिरिट एंसेस्टर इतनी आसानी से हार गया। यान को गिराने के बाद ये चेन ने अपना ध्यान युगवान की ओर लगाया। एल्ड का समय खराब चल रहा था। डेमन चार्म से बंधे होने और अपनी 30% ताकत के होने के कारण युगवान साहब को हरा नहीं सका। ठीक है, तुमने यही मांगा था। सातवां आत्मा कौशल मार्शल आत्मा सच्चा शरीर मार्शल सोल ट्रू बॉडी ने बहुत ज्यादा स्टार्ट बूस्ट दिया। युगवान पूरी ताकत लगा रही थी। बड़े आपने सिर्फ 70% का वादा किया था। अपनी बात से मुकर रहे हैं। केवल आधी अगरबत्ती ही जली थी। मेरे साथ स्पिरिट को बाहर निकालने का मतलब है कि आप पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थप्पड़ मारने के लिए बेचैन हूं। युगवान की आत्मा गुलदाउदी थी। ट्रू बॉडी रूप में उसके पीछे एक चमकदार सुनहरा फूल खिल गया। हर स्टेप 50% बढ़ गया। जेडी और मैं उसे सामने से पकड़ते हैं, बाकी लोग मौके ढूंढते हैं। जेडी और हुलियाना ने अपना फ्यूजन छोड़ दिया था। दो सबसे मजबूत खिलाड़ियों ने युगवान को सीधे पकड़ रखा था। हुलियाना ने बगल से कंट्रोल किया, जबकि काय और बाकी लोग पीछे से घूम रहे थे और एक ही बार में हर तरफ से हमला कर रहे थे। एक धीमी आवाज ने प्लेटफॉर्म को हिला दिया, जिससे उस पर दरारें पड़ गईं। 6 लोगों को पीछे धकेल दिया गया। धूल के बीच युगवान का ऑरा तो बहुत तेज था, लेकिन उसका लाल रंग का सेरेमोनियल चोगा और भी खराब हो गया था। 6 तरफ के हमले से फट गया था और बर्बाद हो गया था। आपने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन वो उनकी सीमा देखना चाहता था। आठवां आत्मा कौशल पवित्र प्रकाश का द्वार। युगवान की 8वीं काली स्पिरिट रिंग जली थी। एक गहरी चमक ने प्लेटफॉर्म को निगल लिया। गुलदाउदी के बीच से एक सुनहरी किरण आसमान को चीरती हुई सीधे नीचे आई। युगवान गुलदाउदी गुंबद से 2 ठंडी आवाजें आई। उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तकनीक काम नहीं कर रही थी। रोशनी से कुछ निकल रही थी। मौन बीबी डोन और गुई ने प्लेटफॉर्म पर उतरे। सुनहरी रोशनी में एक आकृति खड़ी हुई दिखी। यानी अपने होठों से खून पोंछा और धीरे-धीरे उठ खड़ा हुआ। ये चेन अब तो तुम निश्चित रूप से मर गए होगे। सर्वोच्च को मैं युगवान ने एक पल के लिए अपना कंट्रोल खो दिया था। अगर उन सातों में से किसी को भी नुकसान पहुंचाया गया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। स्पाइडर एम्प्रेस की जहरीली और बर्फीली आंखों ने उसे जकड़ लिया। बीबी डोन सच में बहुत गुस्से में थी। फिर भी धुंधली सुनहरी रोशनी के नीचे ये चेन अकेला खड़ा था। उसने युगवान की 8वीं आत्मा कौशल को रोक दिया था, फिर भी ये खरोंच तक नहीं थी। ऐसे युगवान, आप एक कचरा आत्मा पूर्व से बेहतर नहीं है। उस आदमी की नफरत भरी आवाज गूंज उठी। क्या हो रहा था? क्या डोलुओ की 8वीं स्पिरिट के लिए चेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती? उसके पास क्या शक्ति थी? न केवल युगवान बल्कि बीबी डोन भी सदमे में आ गई। क्या ये सच में एक स्पिरिट किंग की काबिलियत थी? एक हवा ने अगरबत्ती की आखिरी राख को बिखेर दिया। बीबी डोन का गुस्सा कम हुआ। क्या तुम ठीक हो? वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सिर हिलाया। आखिरकार उसकी नजर ये चेन पर टिक गई। लाल होंठ एक हल्की अनोखी मुस्कान में खुल गए। मेरे साथ आओ, जरूर। हुलियाना की आंखें परेशान थी। ये चेन थका हुआ लग रहा था। चेहरा कागज जैसा पीला, कदम लड़खड़ा रहे थे। बस वो पावर खर्च कर दी, कुछ सीरियस नहीं है। सुप्रीम पोंटिफ शायद मेरी काबिलियत समझना चाहते हैं। मैं अभी वापस आता हूं। उसकी पीठ थपथपाते हुए ये चेन बीबी डोन के पीछे प्लेटफॉर्म से उतर गया। एक लाल रंग का आदमी गुस्से से भरी आंखों से देख रहा था। 20 एक अलग पोप स्पिरिट सिटी डूबते सूरज के नीचे पहाड़ों में सो रहे एक खतरनाक जानवर की तरह। इसकी शान में एक हिंसक क्रूरता दिख रही थी। खून जैसे लाल सूरज के ढलने से बीबी डोन का पतला और आग जैसा शरीर रोशन हो गया, जिसमें ठंडी ठंड और कभी न खत्म होने वाला जाम मिला हुआ था। बस पीछे से देखने पर ही ये चेन के मन में कई ख्याल आने लगे। ये चेन, आपकी काबिलियत मुझे बहुत हैरान करती है। मिज़ो ग्रैंड कैनियन की स्ट्रिप से आपको बहुत कुछ मिला होगा। बीबी डोन के बोले हर शब्द में अविश्वास था। जब ये चेन पर्पस स्पिरिट मेडल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए स्पिरिट हॉल से निकला, तो वह सिर्फ रैंक 42 सोल पावर पर था। भले ही वह 4 रिंग स्पिरिट एंसेस्टर से 5 रिंग स्पिरिट किंग बनने के लिए आधे महीने तक मिज़ो ग्रैंड कैनियन में रहा हो, इतनी ग्रोथ स्पीड सच में डरावनी थी। बड़े युगवान को लौटने के बाद टीचर को बताना चाहिए था कि मिज़ो ग्रैंड कैनियन में क्या हुआ था। मेरा अपना कल्टीवेशन मेथड है और मेरी रैंक में आगे बढ़ने की स्पीड दूसरों से ज्यादा तेज है। टीचर भी यह जानते हैं। मिज़ो ग्रैंड कैनियन में मैं हर दिन ताकतवर स्पिरिट बीस्ट से लड़ता था, इसलिए मेरी ग्रोथ स्पीड भी दूसरों से बहुत तेज होगी। साथ ही मैंने एक बार 50,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट फ्लेम मंकी को मारा था और उसे मारने के बाद मुझे एक स्पिरिट बोन मिली थी। इस स्पिरिट बोन से मुझे जो स्किल मिली है उसे अविनाशी वज्र बॉडी कहते हैं। ये स्किल मुझे सभी हमलों को नजरअंदाज करते हुए 5 सेकंड तक अजय रहने की क्षमता दे सकती है। हर बार इस्तेमाल करने पर मेरी सोल पावर का इतिहास हिस्सा खर्च होता है। ये चेन थोड़ा घमंडी लग रहा था और तारीफ चाहता था। हालांकि सोल पावर की खपत ज्यादा थी, लेकिन ये चेन को 5 सेकंड तक अजय रहने की गारंटी देने के लिए काफी थी। इसके अलावा अपनी पीक कॉम्बैट पावर से वह अविनाशी वज्र बॉडी स्किल का 3 बार इस्तेमाल कर सकता था। ऐसी स्किल होने से ये चेन को लड़ाई में ज्यादा सुविधा और ऊपरी लिमिट मिल सकती थी। बीबी डोन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बसंत की हवा की तरह थी। ये चेन की आंखें सीधी थी। बीबी डोन ने अपना हाथ उठाया और हल्के से ये चेन के माथे पर थपथपाया। तुम छोटे बदमाश, तुम क्या सोच रहे हो? ये चेन की आंखों में जोश था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, टीचर बहुत सुंदर है। शायद राजगद्दी पर बैठने से पहले बीबी डोन इतनी ही कोमल, इतनी सुंदर, इतनी अलग थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गहरा सदमा छिपा था। चिकनी बत्ता, ये शब्द नाना के लिए बचाकर रखना। मुझे बताओ, जब तुम मिज़ो ग्रैंड कैनियन में थी तो क्या हुआ था? ये चेन ने तब से शुरू किया जब वो पहली बार मिज़ो ग्रैंड कैनियन में घुसा और यान के साथ परेशानी की तलाश में था। आखिर में उसकी आत्मा की सच्ची जागृति हुई, होश खो बैठा और 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार डाला। अब आपकी सोल पावर किस रैंक पर है? रैंक 53। फिर से सुधार हुआ। बीबी डोन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, अब अपनी आत्मा को मुक्त करो। टीचर, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूं। मेरी बात सुनो। ये चेन ने अपनी आत्मा को बुलाने के लिए अपनी बची हुई थोड़ी सी सोल पावर को सर्कुलेट किया। स्पिरिट रिंग्स दिखाई दिए, लेकिन उसके ऑरा के थोड़ा ज्यादा मजबूत होने के अलावा ये चेन के शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी आत्मा सिर्फ खतरे के पलों में ही सच में जागती है? क्या वो सोने की छड़ी जिसका आपने जिक्र किया है आपकी आत्मा का दूसरा रूप है? यहाँ तक कि स्पिरिट हॉल के पोप बीबी डोन जैसे टॉप टियर पावर हाउस को भी समझ नहीं आया कि ये चेन की स्पिरिट के साथ क्या हो रहा है। नहीं, यह मेरी पहली स्पिरिट एबिलिटी है। मेरी आत्मा को एक बीस्ट आत्मा माना जाना चाहिए। बीबी डोन ने अचानक दबाव डाला और ये चेन के कंधों पर ऐसा लगा जैसे वे 2 बड़े पहाड़ उठाए हुए हों। टीचर, आप क्या कर रहे हैं? अपनी सारी शक्ति बाहर निकालने की कोशिश करो। अपने मन को कंट्रोल करना सीखो और अपनी आत्मा के बहकावे में मत आओ। ये चेन की सोल पावर खत्म हो गई थी। वो बहुत ज्यादा दबाव का सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन बीबी डोन ये चेन की स्पिरिट को बाहर निकालना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या ये चेन अपनी कमजोर हालत में अपनी स्पिरिट के सच में जागने के बाद अपनी चेतना को कंट्रोल कर सकता है। दबाव रैंक 55 तक पहुंच गया। ये चेन का चेहरा राख जैसा हो गया था, लेकिन उसने फिर भी दांत पीसकर हिम्मत नहीं हारी। इस समय उसके पीछे की 5 स्पिरिट रिंग भी चमक उठी। ये चेन का ऑरा और मजबूत होता गया और उसके शरीर पर हल्की-हल्की सुनहरी लपटें दिखाई देने लगी। जब प्रेशर ब्रेकर थ्रू रैंक 60। टीचर, मैं अब नहीं रुक सकता। ये चेन सिकुड़ गया, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी जैसे अभी फटने वाली हूं। जानबूझकर पीछे मत हटो, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो। ये चेन की नसें कुंडलित ड्रैगन की तरह फूल गईं, उसका चेहरा खूंखार हो गया और उसकी काली पुतलियां खून से लाल हो गईं। जैसे ही शक्ति टूटने और फूटने वाली थी, बीबी डोन ने आग में नहाया हुआ एक व्यक्ति देखा। उसकी आभा बहुत तेज थी, उसके पूरे शरीर में आग जल रही थी और जैसा चाहो वैसा सुनहरी पट्टी वाला डंडा ये चेन के हाथ में आ गया। जब सुनहरी डंडा नीचे गिरा तो पूरी जमीन कांप उठी और इस पर वह फिर से बेहोश हो गया। अपनी आत्मा के जागने के बाद ये चेन को सिर्फ जान से मारने वाले दुश्मन ही दिखे। यहाँ तक कि उसके टीचर भी एक दबी हुई आवाज के साथ बीबी डोन जमीन से उछलकर हवा में तैरने लगी। उसके पीछे 9 स्पिरिट रिंग फुर्ती स्पिरिट की तरह नाच रहे थे, लेकिन ये चेन नासमझ था। बीबी डोन की तरफ कदम दर कदम बढ़ रहा था। इस समय उसकी आत्मा ने अपना असली रूप दिखा दिया था। ये चेन का शरीर लोहे जैसा हो गया था, जिस पर तलवार और भालों का कोई असर नहीं होता था। उछलकर वो कलाबाजी करते हुए दर्जनों मीटर उछला, तुरंत बीबी डोन के पास पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी लाठी नीचे घुमा दी। बीबी डोन की बाहें मकड़ी की तेज टांगों में बदल गईं। एक दबी हुई कराह के साथ उसका शरीर हवा में ऐसे गिर गया जैसे टूटी डोर वाली पतंग। बहुत मजबूत, ये चेन के हाथ में सोने की छड़ी बहुत भारी हो गई। बिना सोल पावर के स्ट्राइक टाइटल 2 लोगों के बराबर थी। इतना ही नहीं, ये चेन बिना थके लग रहा था। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि उसकी कई परछाइयां बन गईं, जिससे बीबी डोन हैरान रह गई। ऐसा नहीं था कि वह ये चेन को रोक नहीं सकती थी, बल्कि उसे डर था कि अगर उसने पलटवार किया तो उसके शिष्य को चोट लग सकती है। इसलिए वह ये चेन से बचती रही, उसके थकने का इंतजार करती रही और ये चेन की स्पीड भी लगातार धीमी होती जा रही थी। सोने की छड़ी उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। ये चेन ने अपना सिर पकड़ लिया और डर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। आह! उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी भयानक चमक के साथ निकली। ये चेन की चीख आसमान में गूंजने के बाद उसके शरीर की सारी आग गायब हो गई। उसकी चेतना वापस आ गई और वह आसमान से नीचे गिर गया। जरूरी मौके पर बीबी डोन ने उसे पकड़ लिया। टीचर, मैं गनमालिगन ने ये चेन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मुझे माफ करना, मैं बहुत बेसब्र हो गया था। अच्छी तरह से आराम करें। बीबी डोन ये चेन को उसकी स्पिरिट को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत के साथ यह अभी भी बहुत मुश्किल था। ये चेन बीबी डोन की बाहों में लिपट गया। खुशबूदार खुशबू उसकी नाक में भर गई। उस जानलेवा नमी के बीच वह धीरे-धीरे बेहोश हो गया। दूर से युगवान और गुई में आ गए। फटी हुई जमीन और फिर बीबी डोन की बाहों में ये चेन को देखकर वे अंदर से चौंक गए। क्या वे अभी यही पोप याद करते थे? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में कोई पोप के इतने करीब आ सकता है। हे भगवान, क्या ये चेन फिर से पागल हो गया? मैं उसकी स्पिरिट को कंट्रोल करने में उसकी मदद करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था और मैंने उस पर दबाव डालकर उसे अपनी पूरी शक्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब सब ठीक है। युगवान का शुरू में इरादा था कि वह बीबी डोन की मदद करके ये चेन को वापस भेज दे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम पोप थोड़े अलग हो गए हैं? आदरणीय पोप, दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका इतना नर्म स्वभाव हो सकता है। उस सूर्यास्त के समय बीबी डोन ने ये चेन को पकड़ा और धीरे-धीरे अपने शाही शयन कक्ष में चली गई।